अध्याय 146 मेरे कुत्ते को कार्यभार संभालने दें। प्रगति, मुझे क्षमा करें, हम तियांदाओ जनजाति में कोई भावनाएं नहीं है और यह नहीं समझते कि प्रगति क्या है। इसके अलावा इस स्वर्गीय दाव ने आपको पहले से ही इसके गुरु के रूप में मान्यता दी है। क्या ये प्रगति नहीं हुई है? शानजी तियांदाओ ने बहुत तुरंत जवाब दिया और इसके शब्द कानों के लिए बहुत सुखद थे। डॉग सिस्टम की तुलना में अंतर स्पष्ट था। चू फेंग उदारता से मुस्कुराया। उन्होंने जुवांग क्षेत्र के स्वर्गीय दाव की बहुत प्रशंसा की। ये देखो, ऐसा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण था, इसलिए चू फेंग जुवांग क्षेत्र के स्वर्गीय दाव के साथ झाड़ी के चारों ओर हराना नहीं चाहता था। उसने अपना हाथ लहराया और लंबे काले मार्ग में प्रकाश की एक किरण को चमकाया। उस प्रकाश में भविष्य का दृश्य था जिसे उसने डेस्टिनी टाइम व्हील के माध्यम से देखा था। शानजी तियांदाओ ने जवाब नहीं दिया और कुछ मिनटों तक चुप रहे। चू फेंग जल्दी में नहीं था और जुवांग वी के कुत्ते के सिर को थपथपाया। वू 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला को एहसास नहीं था कि उसने सिर्फ उसके साथ क्या किया था। जैसे जैसे समय के कानून की सांस गायब हो गई, जुवांग वी ने सोना जारी रखा और उसके कंधे और भी अधिक हिंसक रूप से हिल गए। नियत नायक के रूप में वह एक पंक्ति में 4 अध्यायों के लिए रो रही है, लेकिन वह अभी भी इसमें डूबे हुए लगती है और खुद को निकालने में असमर्थ है। अधीर मत बनो, धीरे धीरे रोएं। आप मुश्किल से सांस ले सकते हैं। थोड़ी देर रुकें और आप एक पल में मुक्त हो जाएंगे। चू फेंग ने उसकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझा और उसे धीरे से आराम दिया। वुवु वुवु, मैं जाना चाहता हूँ घर, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ अब। जुवान वेई ने बाहरी दुनिया से टुकड़ी की स्थिति में प्रवेश किया था और कुछ भ्रमित और बकवास बात कर रहे थे। काश गरीब साथी, ये देखकर चू फेंग ने फिर से आहें भरी। मुझे दोष मत दो, अगर यह अमर दुनिया की अमानवीयता के लिए नहीं था तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए इतना मुश्किल नहीं बनाऊंगा। मृत्यु से पहले ये अंतिम क्षण सबसे विनाशकारी, दर्दनाक और कठिन समय है। यदि यह जुवान वी की मानसिकता के लिए नहीं होता तो वह बहुत पहले ही गिर जाती। कचरा समय की इस अवधि के दौरान गुयान से कम 1 या 2 अंक दूर ले जाया जाएगा। अमर दुनिया तियांदाओ, आप वास्तव में मरने के लायक हैं। इस समय लंबी गुफा के प्रवेश द्वार पर आंदोलन की एक लहर थी। यह क्या है? चू फेंग स्तब्ध था। उन्होंने अवचेतन रूप से पूछा, क्या आप भावुक नहीं हैं? अपने शब्दों से सावधान रहें। ग्रेट रियलम लॉर्ड, यह जुवान क्षेत्र में सी बुदू नाम के एक सेंट किंग के उद्धरणों का एक संग्रह है। ये स्वर्गीय दाव सोचता है कि यह संदर्भ को बेहतर ढंग से फिट करता है। विज्ञापन, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आपने किन अन्य अजीब चीजों को एकत्र किया है? स्वर्ग सब कुछ जानता है और इसकी आवाज ठंडी और निर्मम है, यौन उदासीनता के संकेत के साथ। महान दादाजी गाय, बेबी गाय, कृपया बोर्ड पर आओ। भाभी, इस तरह मत बनो, चाचा जल्द ही वापस आ जाएंगे। विद्रोही बेटा, मुझे तब आपको वापस मारना चाहिए था। क्या आप एफ चाहते हैं कि हमारा जी परिवार मर जाए? चू फेंग ने जल्दबाजी में उसे रोक दिया। रुक जाओ। तुमने इसे बहुत अच्छी तरह से सीखा, अगली बार इसे मत सीखो। चलो व्यापार के लिए नीचे उतरो। अमर दुनिया में स्वर्गीय दाव के साथ क्या हो रहा है? मैं आश्वस्त हूँ, मैं वास्तव में आश्वस्त हूँ। यह क्या गड़बड़ है? क्या आप स्वर्ग या पुनरावर्तक का रास्ता है? क्या एक्सुएंजिए के लोग बहुत विद्रोही हैं या आप स्वर्गीय दाव एक कर्कश के रूप में पागल हैं? अमर दुनिया स्वर्गीय दाव बहुत अधिक सुधार करना चाहता है। ओह, यह जुवानवी के साथ क्या करना है? इसने एक जुआ लिया और जुवानवी के साथ एक बंधन विकसित किया। तुम्हारा क्या मतलब है? वह क्या चाहता है? मैंने देखा है कि शान वे बड़ा हो रहा है क्योंकि वह छोटा था। उसके पास एक मजबूत भाग्य है और वह एक व्यक्ति है जो भाग्य के साथ पैदा हुआ है। जब तक ये स्वर्ग का रास्ता है, वे उसके साथ एक बंधन बनाने के लिए तैयार हैं। एक बार बंधन बनने के बाद वे जीवित रहेंगे और मर जाएंगे एक साथ। बदले में मजबूत जुवानवी है। स्वर्ग के रास्ते की नियति उतनी ही मजबूत होगी। उद्धरण चिन्ह, जैसा कि हर कोई जानता है, हम स्वर्गीय दाव भावहीन हैं और पूर्ण तर्कसंगतता रखते हैं। जब जुवान वी जैसे भाग्य के एक व्यक्ति को देखकर स्वर्ग के नियम स्वाभाविक रूप से एक शर्त लगाने से इनकार नहीं करेंगे। ये सिर्फ इतना है कि अमर दुनिया स्वर्गीय दाव और भी पागल है। इसने हमारे स्वर्गीय दाव कबीले के उच्चतम नियम को चुना, स्वर्ग और मनुष्य के बीच का बंधन। इस नियम के तहत अमर दुनिया स्वर्गीय दाव हुआन वी को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में रैंक करेगी। यहाँ तक कि अमर दुनिया के विनाश को हुआन वी के पीछे स्थान दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा है। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? सर्वोच्च दायरे में पदोन्नति। उन्हें याद आया कि झी युआन ने पहले क्या उल्लेख किया था। अमर दुनिया सर्वोच्च दायरे में पदोन्नत होने से थोड़ी दूर है। यही कारण है कि तलवार गठबंधन विलो भगवान से अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए अमर राजा समारोह के आयोजन में मदद करने के लिए आया था। यह इसलिए था क्योंकि वह स्वर्गीय सम्राट नहीं मिला, अन्यथा तलवार गठबंधन निश्चित रूप से उसकी तलाश में आएगा। इस तरह के एक भारी दांव लगाने के लिए अमर दुनिया के लिए सच्चाई केवल सर्वोच्च क्षेत्र हो सकती है। शानजी तियांदाओ ने तुरंत जवाब दिया, जैसा कि महान एक्सुएंजिए भगवान से अपेक्षित है, आप भी सर्वोच्च दायरे में पदोन्नति के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपने कहा, अमर दुनिया स्वर्गीय दाव, एक बेवकूफ स्वर्गीय दाव, कई वर्षों से सर्वोच्च दायरे के किनारे पर अटक गया है। हम तियांदाओ कबीले ठंडे खून वाले और निर्मम हैं। हम तर्कसंगतता को महत्व देते हैं और जल्दी में नहीं होंगे। लेकिन संयोग से अमर दुनिया के बगल में एक पड़ोसी है। तलवार डोमेन पतित सर्वोच्च क्षेत्र है, लेकिन ये हमेशा सर्वोच्च दायरे की आभा से घिरा हुआ है। अमर दुनिया ने उत्तराधिकार में 2 और नियति नायक का उत्पादन किया है, जिससे अमर दुनिया के तियांदाओ ने एक मिस कॉल किया है और जुवान वी के साथ स्वर्ग और आदमी के बीच बंधन शुरू करने के लिए एक आदर्श योजना के साथ आया था। इस स्वर्गीय दाव के फैसले के अनुसार अगर जुवान वेई को अमर राजा के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है तो अमर दुनिया के स्वर्गीय दाव सर्वोच्च दायरे के स्वर्गीय दाव को छलांग लगा सकते हैं। वह वास्तव में खुद को सुधारना चाहता है। क्या एक बी तारांकन डी। चू फेंग के निर्देशों को याद करते हुए अभी जुवानजी तियांदाओ की फ्रिगेट आवाज अचानक रुक गई। चू फेंग ने सिर हिलाया। विज्ञापन, इसे समझना मुश्किल नहीं है। ये सच है कि अमर दुनिया तियांदाओ बहुत अधिक सुधार करना चाहता है। आखिरकार वह नियत नायक है, इसलिए उसके लिए निवेश करना और शर्त लगाना सामान्य है। लेकिन स्वर्ग और मनुष्य के बीच का बंधन अतिरंजित है। यही कारण है कि अमर दुनिया तियांदाओ जुवानवेई की रक्षा के लिए मर जाएगी। ये वास्तव में एक शर्त की तरह है। यदि शान वे पदोन्नति में सफल होता है और एक चिकनी यात्रा होती है तो अमर दुनिया असीम रूप से लाभान्वित होगी और सर्वोच्च दायरे में पदोन्नत हो
जाएगी। बेशक अगर शान वे को अब की तरह कुछ बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो बॉन्डर के दूसरे पक्ष के रूप में अमर दुनिया तियांदाओ को दोष लेना होगा और जुवान वेई को क्रोध का विरोध करने में मदद करनी होगी। चू फैंग कुछ के बारे में सोच रहा था। शानजी तियांदाओ के उत्साही स्पष्टीकरण के बाद उन्होंने मूल रूप से तर्क को समझा। अमर दुनिया का स्वर्गीय दाओ वास्तव में गंदगी का एक टुकड़ा है। आप लोगों को अच्छी तरह से नहीं जानते। हालांकि जुवान वेई की शुभकामनाएं हैं, लेकिन उसका दिमाग बहुत अच्छा नहीं है। ये ठीक होगा अगर वह किसी भी असफलता का सामना नहीं करता, लेकिन अगर वह उसके जैसी कुछ क्षमता के साथ एक खलनायक से मिला तो वह मौके पर हार जाएगा। इस तरह से उनकी तुलना करते हुए शानजी तियांदाओ का मस्तिष्क स्पष्ट रूप से अमर दुनिया तियांदाओ की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी है। उसने अचानक पूछा, जिसके बारे में बोलते हुए आपका स्वर्गीय दाओ इतना निर्मम है, आपने और जुवान वी ने स्वर्ग और आदमी का एक बंधन क्यों विकसित नहीं किया? एक्सुएंजे तियांदाओ, यह महिला स्मार्ट नहीं है। मैं मूल रूप से उसके साथ एक बंधन बनाना चाहती थी, लेकिन उसने शानजी बनाना समाप्त कर दिया। गड़बड़। विशेष रूप से एक जनजाति जिसे निगो कहा जाता है, जिसने एक कचरा राक्षस दौड़ बनाई जिससे हमारे स्वर्गीय दाव के लिए बहुत परेशानी होती है। उसने बहुत सारे ट्रिक्स किए हैं। ये स्वर्गीय दाव बेवकूफ नहीं है। मैं केवल सबसे साधारण स्वर्गीय दाव आशीर्वाद में निवेश करता हूँ जो भाग्य के संतुलन को बनाए रख सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इडियट जुवान वेई छोड़ने से पहले 77 चैनल खोलेंगे। यह स्वर्गीय दाव और तारांकन। शानजी तियांदाओ के सुंदर शब्दों को सुनकर चू फैंग ने उस पर हंस नहीं लिया, लेकिन उसकी आंखें भड़क गईं। यह रहस्यमय दुनिया का स्वर्गीय दाव स्पष्ट रूप से अन्य स्वर्गीय डीओएस से अलग है। मैंने इसे अभी एक समय क्लिप भेजा है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी गड़बड़ नहीं था और तस्वीर में तलवार डोमेन शायद ही दिखाया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी को यह भी पता था कि तलवार का दायरा कभी सर्वोच्च क्षेत्र था। आध्यात्मिकता भी सामान्य अमर दुनिया स्वर्गीय दाव से पूरी तरह से अलग है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जुवान वेई पर एक नजर डालने के बाद उनके दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। विचार जल्द ही एक योजना बन गए। उन्होंने एक पल के लिए विचार किया, फिर पूछा, एक्सुएंजे तियांदाओ, आपको सर्वोच्च क्षेत्र तियांदाओ बनने का सपना होना चाहिए, है ना? क्या मेरे पास ये हो सकता है, क्षेत्र के महान भगवान? हाँ, चूंकि अमर दुनिया तियांदाओ परेशानी का कारण बन रही है, इसलिए यह अगले डेस्टिनी नायक को भी पेश करेगा। फिर इसे पहले मार डालो, फिर जुवान वी को मार डालो। अमर दुनिया तियांदाओ को मार डालो और मेरे कुत्ते को स्थिति लेने दो। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 147। ये खलनायक बहुत स्थिर है। लंबी और अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार पर धुंध घूम रही थी। जुवान क्षेत्र का स्वर्गीय दाव बेहद निर्दयी है और ऐसी चीजों से प्रभावित नहीं होगा। चू फैंग असहाय था। क्या आप चारों ओर घूमना बंद कर सकते हैं? जुवान क्षेत्र अभी अराजकता में है। उन्होंने महसूस किया कि जुवान क्षेत्र में उनके विपरीत शून्य बलों के समूह स्वर्गीय दाव अंतरिक्ष में एक कर्कश की तरह क्रेजली रोल कर रहे थे, जिससे जुवान दायरे में जबरदस्त दर्शन और लहरें थीं। शानजी तियांदाओ ने तुरंत जवाब दिया, महान भगवान, शानजी आपकी मदद के कारण अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्प्राप्त कर रहा है। स्थिति थोड़ी अराजक है, लेकिन सब कुछ इस तियांदाओ के नियंत्रण में है। कोई अराजकता नहीं होगी। तो चलो अपने सपनों के बारे में बात करना जारी रखें। क्षेत्र के महान भगवान, इस स्वर्गीय दाव के जन्म के बाद से मुझे सर्वोच्च दायरे के स्वर्गीय दाव बनने और महान दाव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का सपना आया है। ओह, शानजी तियांदाओ ने तुरंत जोड़ दिया, क्या अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं दायरे के भगवान के लिए आग और पानी के माध्यम से जाऊंगा और मैं संकोच नहीं करूंगा। चू फैंग मुस्कुराया, हाँ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। चलो मुझे अपनी योजना बताओ। आप सर्वोच्च स्वर्गीय दाव बनने की योजना कैसे बनाते हैं? शानजी तियांदाओ ने स्पष्ट रूप से रोका। क्या ये सपना सिर्फ जन्म नहीं है? क्या करना है? क्या इसे खाया जा सकता है? रुको, क्या ये हो सकता है कि रियल मास्टर मेरा परीक्षण कर रहा है? अगर मैं असफल हो जाता हूँ तो शायद मेरा सपना चला जाएगा। अमर दुनिया तियांदाओ चू फैंग को बहुत अच्छी तरह से जानता था और यह भी सुधार करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, मास्टर, जब तक आप अमर दुनिया तियांदाओ को मारते हैं, मैं बाकी को संभालूंगा। मैं अपने सपने को अपने दम पर पूरा कर सकता हूँ। ओह, अब आश्चर्यचकित होने के लिए चू फैंग की बारी थी। उन्होंने सिर्फ लापरवाही से पूछा, जुवानजी तियांदाओ की निचली रेखा का परीक्षण करना चाहते हैं? उनके पास बस कुछ विचार था कि कैसे अमर दुनिया को स्वर्गीय दाव को बदलना है और इसे अभी भी सत्यापित करने की आवश्यकता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अमर दुनिया स्वर्गीय दाव सीधे जिम्मेदारी लेगी। शानजी तियांदाओ ने सोचा कि चू फैंग का परीक्षण अभी भी चल रहा था और तुरंत आश्वासन दिया, मुझ पर विश्वास करो, ये ठीक है। अमर दुनिया तियांदाओ बहुत कठोर है। जब ये स्वर्गीय दाव अमर दुनिया का स्वर्गीय दाव बन जाता है तो मैं निश्चित रूप से स्वादिष्ट भोजन और पेय के लिए दायरे के भगवान का इलाज करूंगा और आपको बहुत खुश करूंगा। मैं आशा है कि आप कृतघ्न नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। चू फैंग, ठीक है, आप छोड़ सकते हैं। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करें। ठीक है, लॉर्ड रियलम मास्टर। कम शानजी शब्दों को इकट्ठा करें। याद रखें कि आप भावनाओं के बिना एक तियांदाओ हैं। डेंकाई टेंडो। चू फैंग ने लंबी गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। उसने अपनी उंगलियों के साथ जुवान वी के सिर को हल्के से टैप किया और गहरे विचार में गिर गया। अपने कुत्ते को शीर्ष पर चढ़ने और अमर दुनिया को उच्चतम स्तर पर लाने में मदद करने में सक्षम होने के नाते ये कल्पना करना कठिन था कि वह इससे कितना भाग्य हासिल करेगा। अमर दुनिया की जगह स्वर्गीय दाव योजना का केवल एक हिस्सा है। निश्चित रूप से चू फैंग के सामने की स्थिति वास्तव में अधिक घातक थी जितना उसने कल्पना की थी। अमर दुनिया तियांदाओ का शानवाई के साथ घनिष्ठ संबंध है। वह एक कुत्ते की तरह है और उसकी मृत्यु तक उसकी रक्षा करेगा। एक बार जुवान वेई और तियांदाओ को मार दिया जाता है, भारी काले लोहे की तलवार को पकड़े हुए सफेद बालों वाले नायक दिखाई देंगे। प्रतिद्वंद्वी की लड़ाई की शक्ति एक अमर की तुलना में है और उसे बड़ी परेशानी होगी। ये कारण और प्रभाव की एक परस्पर जुड़ी श्रृंखला है और एक कदम पूरी श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है। किसी भी खलनायक को इस स्थिति से निपटना मुश्किल होगा। यदि जुवान वी को मार दिया जाता है तो स्वर्गीय दाव पागल हो जाएगा। किल तियांदाओ और सफेद बालों वाले नायक दिखाई देंगे। नायक के लिए विचार से बाहर जुवान वी और तियांदाओ को नहीं मारा गया। यदि हम उन्हें उबरने और ठीक होने देते हैं तो उन्हें जल्द या बाद में मार दिया जाएगा। विज्ञापन। लेकिन चू फैंग अलग है। किस्मत वाले नायक के पास कई छिपे हुए कार्ड हैं, तो क्या वह किस्मत वाले खलनायक के पास कोई छिपा हुआ कार्ड नहीं है? यदि आप भविष्य को पहले से देख सकते हैं तो बहुत सारी चीजें होंगी जो
आप कर सकते हैं। यह मामला आखिरकार वास्तव में नए नायक से खतरा है। प्रतिद्वंद्वी उससे कहीं कमजोर नहीं है और उसकी आस्तीन के कई अज्ञात कार्ड हैं। यदि आप सिर्फ एक इसे भेजना आसान है। इस समय उनका सबसे बड़ा फायदा ठीक समय है। एक खलनायक के रूप में आपको अधिक स्थिर होना चाहिए। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आप उससे ज्यादा मजबूत न हो। तब तियांदाओ को मारें और मरने के लिए जियाओबाई को समन करें, है ना? यह आसान है की तुलना में। कहा जाता है, क्या यह सिर्फ ताकत में सुधार के बारे में नहीं है? बेवकूफ किस्मत नायक, मैं धोखा देने का विशेषज्ञ हूँ। बस मुझे कुछ जोड़ने के लिए पर्याप्त समय दें। ओह नहीं, पहचान को अनलॉक करें। अमर नायक का उल्लेख नहीं करने के लिए, भले ही अमर सम्राट का नायक आया हो, उसे मौके पर पीठ में लात मारी जाएगी। आप जानते हैं, वह सिर्फ एक ईश्वर स्तरीय पहचान है जो उत्परिवर्तन की प्रक्रिया में है और जल्द ही अनसुना कर दिया जाएगा। एक अन्य ईश्वर स्तर की पहचान का आशीर्वाद किस तरह के बदलावों से होगा? इतना ही नहीं, अब उनके पास दैवीय सागर में 26 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट हैं। 26 लोग, भले ही वे अशुभ हैं, क्या यह उन्हें भाग्य की एक कुंजी में संयोजित करने के लिए पर्याप्त होगा? यह एक और ईश्वर स्तरीय पहचान है। उन्होंने पहले से ही ईश्वर स्तर की स्थिति की सुंदरता का अनुभव किया था। 1 की शक्ति निश्चित रूप से एक तारांकन 1 की तुलना में नहीं है। 2 ईश्वर स्तरीय पहचानों के साथ क्या हमें अभी भी नियति नायक से डरने की जरूरत है? वह शाओबाई की जानलेवा उपस्थिति के लिए तत्पर था। अमर दुनिया तियांदाओ उसके बगल में खड़ी थी। उसकी ताकत उसे हराने के लिए पर्याप्त थी। उस समय स्थिति कितनी भयानक होगी। एक बार जब वह स्थिर हो जाता है तो भी वह खुद से डरता है। एक पूर्ण विचार जल्द ही उनके दिमाग में उभरा। चू फेंग ने अपने विचारों को एकत्र किया और हुआन वी को देखा। अच्छी लड़कियों को नीचे मत जाने दो और बुरी लड़कियों को बर्बाद न करें। यदि हम उसे कुछ समय के लिए नहीं मारते हैं तो जुआन वी का उपयोग अभी भी अच्छे के लिए किया जा सकता है। पलक झपकते में उसका भाग्य मूल्य 30,000 से बढ़कर 100,000 हो गया है और अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसकी आंखें छिड़ गईं। इतना खुश। अचानक हम खेती के माध्यम से भाग्य की खेती के कांस्य युग के लिए शिकार के माध्यम से भाग्य प्राप्त करने के आदिम युग से चले गए। रोना बंद करो और जाना। उसके हाथ की एक लहर के साथ सम्राट आदरणीय तलवार उसके शरीर में प्रवेश कर गई। चू फेंग ने अपनी गर्दन के पीछे जुआन वेई को उठा लिया, उसे खड़े होने के लिए कहा और उसे धीरे से बात की। मैंने देखा कि उसकी आंखें अभी भी भ्रमित थीं और फोकस से बाहर थीं। टकराना। चू फेंग ने जुआन वेई को एक बड़ा बैग दिया। जुआन वेई थरथराते हुए और उसके गाल का एक तरफ अचानक फूट गया। उसने अपने चेहरे पर एक जलन महसूस किया और एक सपने से जाग गया। मैंने चूहा फेंग को सम्राट आदरणीय तलवार को दूर करते हुए रिक्त रूप से देखा और जब मैंने उनके शब्दों को सुना तो मैंने अवचेतन रूप से कहा, आप मुझे नहीं मारेंगे? चू फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे आपको क्यों मारना चाहिए? आपके अच्छे दिन अभी भी आने वाले हैं। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने इस दुनिया और इस जगह के बीच की बाधा को हटा दिया। जुआन वी की आंखें धीरे धीरे स्पष्ट हो गईं। विज्ञापन। चू फेंग की उपस्थिति को देखते हुए वह स्तब्ध था और उसके दिल में तनाव धीरे धीरे कम हो गया। उसका आईक्यू धीरे धीरे सामान्य स्तर पर लौट आया। अजीब है, मैं पहले से ही अभी बर्बाद हो गया था। उसने कुछ क्यों नहीं किया? इस आदमी की कोई दया नहीं है। क्या मैं अभी भी उपयोगी हूँ? या अगर वह मुझे मारता है तो क्या परिणाम होंगे? जो भी कारण हो, यह मेरा मौका है। शायद मेरे पास अभी भी इस जंग से बचने का मौका है। यदि आप मुझे बचने देते हैं तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। जुआन वेई ने अभी भी सतह पर दर्द और दयनीय होने का नाटक किया, लेकिन उसके विचार दौड़ रहे थे। वह एक अविनाशी तिलचट्टा है। वह पहले ही गिर गई क्योंकि उसने कोई उम्मीद नहीं देखी। अब जब मैं फिर से आशा देख सकता हूँ तो मेरे पास स्वाभाविक रूप से अन्य विचार हैं। अगर वह बच सकती थी तो उसके पास एक नया तरीका था। उसके शरीर में एक तलवार डोमेन का निशान भी है और यह निशान तलवार डोमेन में प्रवेश करने के लिए टिकट है। जब तक वह तलवार डोमेन में भाग जाती है, भले ही वह तलवार डोमेन की परीक्षा पास कर ले, उसे तलवार डोमेन द्वारा संरक्षित किया जाएगा और पुनर्जन्म लिया जाएगा। यद्यपि अमर राजा की सुरक्षा के बिना तलवार डोमेन की सड़क बेहद मुश्किल होगी। चू फेंग द्वारा यातना दी जाने की तुलना में जुआन वेई ने सोचा कि यह पहले से ही एक उत्कृष्ट सड़क है। जल्दी करो, चू फेंग ने आग्रह किया। कहाँ? जुआन वेई अवचेतन रूप से अपनी अमर शक्ति को सक्रिय कर दिया और हवा में बढ़ गया। चू फेंग ने कहा, किसने कहा था कि आप खड़े हो गए? लेट जाओ। जुआन वेई जमीन पर गिर गए। उसे लगा कि उसकी पीठ का सिंक और चू फेंग ने उस पर कदम रखा। टहलना। जैसे ही शब्द गिर गए, हुआन वी के सामने प्रकाश की एक किरण तैर गई। ये भी तारांकन डी। मैं तुम्हें मार दूंगा। जुआन वेई को बेहद अपमानित महसूस हुआ। उसका चेहरा एक बंदर के बट की तरह लाल हो गया, जो अभी चेहरे पर थप्पड़ से ज्यादा अपमानजनक था। उसने अपने दिल में शाप दिया, लेकिन जीवित रहने के लिए कोई विकल्प नहीं था। जल्दी करो और तेज। चू फेंग ने ठंड से बात की। जुआन वेई सब पर कांप रहे थे। डर की भावना ने उसके दिल को फिर से भर दिया और वह सहज रूप से तेज हो गई। जुआन वेई प्रकाश की एक धारा में बदल गए। देर से चरण के अमर सम्राट की गति बहुत तेज थी। इसके अलावा शान वे पहले से ही भागने में एक विशेषज्ञ था, इसलिए उसकी गति पहले की तुलना में भी तेज थी। जुआन वेई अमर दुनिया में एक महान संप्रदाय के नेता हैं और एक महान प्रतिष्ठा है। इस बार उन्होंने अपनी पवित्रता को लोगों के सामने दिखाया। अमर दुनिया के कई शक्तिशाली लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि एक आदमी जुआन वेई पर काले कदम रखता है और उसे उड़ान भरने के लिए नियंत्रित करता है। जब वे इस दृश्य को देखते थे तो वे सभी स्तब्ध थे। डेस्टिनी के नायक जुआन वी को एक सामाजिक मौत का सामना करना पड़ा। भाग्य के आशीर्वाद के साथ नियति मूल्य को 100,000 अंक से काट दिया गया था और आपने एक उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट एक प्राप्त किया। 2 सितारा नियति के आशीर्वाद के साथ सिस्टम सूक्ष्म परिवर्तनों का संकेत देता है और डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट को स्वचालित रूप से उच्च ग्रेड में बढ़ावा दिया जाता है। जुआन वेई के भाग्य मूल्य वास्तव में गिरना शुरू हो गया और एक पल में केवल रक्त छोड़ दिया गया था, लेकिन जल्द ही यह अमर दुनिया स्वर्गीय दाव द्वारा फिर से भर दिया जाएगा और धीरे धीरे उठेगा। बस जुआन जी के रूप में तियांदाओ ने कहा, स्वर्ग का रास्ता निर्मम और कठोर है। जब तक जुआन वी नहीं मरा है, अमर दुनिया तियानायो कोई कार्रवाई नहीं करेगा और केवल चुपचाप एक मोबाइल रखबैग की भूमिका निभाएगा। चिंतित है कि जुआन वेई की अचानक मौत से अमर दुनिया के स्वर्गीय दाव से एक चरम प्रतिक्रिया होगी। चू फेंग ने काफी हद तक स्वर्गीय भाग्य के महत्वपूर्ण हमले तावीज का उपयोग नहीं किया। सिस्टम सुन्न है, क्या आप ये कार्ड बग लगा रहे हैं? सौभाग्य से एक ही घास काटने की विधि का उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता है।
अन्यथा अमर दुनिया तियांदाओ को मत मारो, यह आपके द्वारा मारा जाएगा। विज्ञापन अध्याय 148 उबलते हुए भेड़। चू फैंग ने जुआन वेई को अमर दुनिया के चारों ओर एक रोमांटिक दौरे पर लिया। जैसे ही सूर्य सेट वे आखिरकार लियू डिवाइन डोमेन में लौट आए। मैं बहुत थक गया हूँ। चू फैंग वेई नदी पर सवार हो गया और जेंटियन पीक पर उतरा। अमर राजा समारोह का समापन हुआ है। पिछला उत्साह दूर हो गया था, केवल कुछ लोगों को वानुटाई में छोड़ दिया गया था जो चू फैंग की प्रतीक्षा कर रहा था। चू फैंग ने एक नजर डाली अमर दृश्य के बगल में। अमर राजा समारोह के बाद विलो भगवान अपने मूल रूप में लौट आए। विलो का पेड़ धीरे से बह गया, कीमती प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा था और चिकित्सा कर रहा था। चू फैंग के बंदी के रूप में सूजी को विलो भगवान ने अमर मंदिर के सामने कैद कर लिया था। जंक्शन चोटी के बाहर दो आंकड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म पर रुक गए। जी युआन और तियानजिन अमर राजा। जेंटियन पीक में जी युआन बहुत सामान्य था। तियानजिन अमर राजा के साथ क्या स्थिति है? मैंने देखा कि चू फैंग का आंकड़ा आकाश में दिखाई देता है। जी युआन की आंखें जल गईं और वह जल्दी से आगे आया। भाई चू, आप आखिरकार वापस आ गए हैं। उसकी आंखें अचानक जम गईं जुआन वेई को देखते हुए जो चू फैंग के पैरों के नीचे था, और उसने अपना मुंह खोला। ये भाई चू वास्तव में चालें खेल रहा है। जी युआन ने सोचा कि चू फैंग ने जुआन वेई को मार दिया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जुआन वेई एक माउंट बन जाएंगे। जब उन्होंने सोचा कि जुआन वेई ने चू फैंग की खूबियों को चुरा लिया था तो कोई भी सजा उचित होगी, जो बहुत ही उचित लगती थी। ओह जी, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? चू फैंग ने एक मुस्कान के साथ पूछा। जी युआन आकाश को धता बताने और भाग्य को बदलने और उसके साथ थोड़ा मार्गदर्शन के साथ एक बूटलेका होने के भाग्य से बचने में सक्षम था। उन्होंने तलवार के गठबंधन के नेता की प्रशंसा की। जी युआन ने जल्दी से अपने हाथों को लहराया और कहा, नहीं 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 भाई चू, बस मुझे थोड़ा जी कहते हैं। मैं पुराने जी होने के लायक नहीं हूँ। उन्होंने धुंध से घिरा एक शुद्ध सफेद बैग निकाला और उसे चू फैंग को सौंप दिया, ये कहते हुए, भाई चू, एक नजर डालो। क्या? मैंने अमर दुनिया को स्वीप करने के लिए तलवार गठबंधन को जुटाया और जुआन वेई के कुछ छिपे हुए खजाने की खोज की, साथ ही साथ जुआनव संप्रदाय के खजाने और जुआन वी के कुछ करीबी दोस्तों के खजाने। वे सभी यहाँ हैं। जी युआन ने एक पल के लिए रोका और कुछ अफसोस के साथ कहा, यह एक अफसोस की बात है। हाल ही में अमर दुनिया में लगातार स्थानिक तूफान आए हैं। जब हम इन खजाने को इकट्ठा कर रहे थे तो उनमें से कई शून्य में बह गए थे। अन्यथा और भी होगा। जी युआन ने याद दिलाया। वैसे भाई चू, आप और लॉर्ड लियू शेन को भी अधिक ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में सामान्य से अधिक अंतरिक्ष तूफान आए हैं और उनकी शक्ति बेहद भयानक है। अमर दुनिया द्वारा शून्य में संग्रहित कई खजाने बह जाएंगे। हो सकता है कि लियू डिवाइन डोमेन में भी तूफान होंगे। सबसे सुरक्षित के लिए दिव्य सागर में खजाने को संग्रहित करना सबसे अच्छा है। उद्धरण चिन्ह सभी का दिव्य समुद्र चू फैंग के रूप में अतिरंजित नहीं है। अधिकांश लोग अभी भी अंतरिक्ष खजाने में खजाने के भंडारण के आदी हैं। चू फैंग ने जी युआन के अनुस्मारक के बारे में परवाह नहीं की। उसे दिव्य सागर के बाहर खजाने डालने की आदत नहीं थी। वह जी युआन से बैग ले गया, उसे दिव्य समुद्र में डाल दिया और लापरवाही से पूछा, ओह, उसके करीबी दोस्तों के बारे में क्या? ये साफ हो गया है। इसके अलावा डॉ जुआन वेई हो गया है आधिकारिक तौर पर जारी किया गया। मैंने इस किनकुन अमर बैग में एक पेंटिंग भी डाली। जब आपके पास खाली समय होता है तो आप उस साथी डाउस्ट से पूछ सकते हैं। और जी युआन ने चू फैंग के पैरों को देखा और कहा, आपके माउंट के साथ खेलना काफी दिलचस्प है। माउंट जुआन वी का शरीर कांप रहा था। हर शब्द जी युआन ने कहा कि अभी उस पर महत्वपूर्ण हिट की एक श्रृंखला थी। माउंट के बारे में आखिरी शब्द ने उसे और भी गुस्सा कर दिया, लेकिन उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। वास्तविकता ने उसे सिखाया है कि अगर वह अपना मुंह खोलती है तो परिणाम और भी बदतर हो जाएंगे। चू फैंग चकला, हाँ, आप इसे आजमा सकते हैं जब आपके पास एक मौका हो। आपकी विचारशीलता के लिए धन्यवाद। जी युआन ने अपने हाथों को शर्मिंदा किया। नहीं नहीं, मेरे पिता आपसे बात करना चाहते थे भाई चू, लेकिन अचानक गठबंधन में कुछ हुआ, इसलिए मैं यहाँ केवल एक ही इंतजार कर रहा हूँ। गठबंधन में करने के लिए कई चीजें हैं। मैं इन चीजों को आपके लिए सौंपने के बाद मैं भी छोड़ दूंगा। मैंने इस कियानकुन अमर बैग में एक सम्राट गोज अमर हथियार डाल दिया। इसमें मेरी संपर्क जानकारी शामिल है। भाई चू, मुझसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं यदि आपके पास कोई सवाल है। जी युआन ने अपना काम पूरी तरह से किया। चू फैंग को निर्देश देने के बाद वह घूमने और छोड़ने के लिए तैयार था। चू फैंग ने अचानक कुछ सोचा और उसे बुलाया। वैसे जियोजी क्या एक अमर राजा है जिसे अमर दुनिया में याजू कहा जाता है? दानव पूर्वज एक है, लेकिन जी युआन ने रोका, डूब गया और सोचा, फिर धीरे धीरे कहा, मुझे आश्चर्य है कि अगर इस दानव पूर्वज ने असंख्य दुनिया की यात्रा की है या अमर राजा तबाही की तैयारी कर रहा है। लंबे समय से कोई खबर नहीं है। क्यों? क्या भाई चू का इस दानव पूर्वज के साथ कोई इतिहास है? विज्ञापन भावना का एक निशान चू फैंग की आंखों में चमक गया और वह बेहोश हो गया। हाँ, इस दानव पूर्वज और मेरे पास एक अच्छा रिश्ता है। यदि तलवार होल्डिंग एलायंस को दानव पूर्वज के बारे में कोई खबर है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कहने के लिए बहुत जल्दी है। मैंने आज लॉर्ड लियू शेन के शिक्षण से बहुत कुछ सीखा है। आप लोगों के पास अभी तक मुझे धन्यवाद देने का समय नहीं है भाई चू। मैं अब जा रहा हूँ। जी युआन ने चू फैंग को लहराया और जल्दी में छोड़ दिया। चू फैंग ने देखा कि जी युआन को छोड़कर कुछ भी कहे बिना मुस्कुराया। डॉग सिस्टम क्या वास्तव में अमर दुनिया में एक दानव पूर्वज है? यह अधिक से अधिक दिलचस्प हो रहा है। प्रणाली। चू फैंग ने सिस्टम से पूछताछ करना जारी नहीं रखा। दूर के मंच पर उन्होंने देखा कि जी युआन को छोड़ दिया गया और एक आकृति ऊपर चमक गई। साथ ही डोइस्ट चू से मिले। तियानजिन अमर राजा ने चू फैंग को बहुत विनम्रता से सलाम किया। चू फैंग ने उसे देखा, उसे आकार दिया। ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। तलवार डोमेन का यह अमर राजा, जो अमर दुनिया में प्रसिद्ध था, उसके सामने पारदर्शी लग रहा था। उसके पीछे दरवाजा जैसी बड़ी तलवार एक उच्च ग्रेड अमर किंग मैजिक हथियार है। वह जो मुखौटा पहनता है वह मध्यम ग्रेड अमर राजा का एक जादुई खजाना है जिसका अनंत उपयोग होता है। मास्क के पीछे एक चौकोर चेहरा है जिसमें मोटी भौहें और बड़ी आंखें हैं और वह एक ईमानदार आदमी की तरह दिखती है। इस समय मुखौटा के कारण अमर राजा ने जानबूझकर अपनी भावनाओं को छुपाया नहीं। उन्होंने अपनी भौहें उठाईं, एक कड़वे चेहरे के साथ, 3 भागों की चिंता और 7 भागों को भ्रम। उसने लापरवाही से पूछा, क्या बात है? स्वर्गीय तलवार के अमर राजा ने अपनी बांह को सलामी देने के लिए उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह
इसे नीचे रखे उसने जुवानवी को थोड़ा असहज रूप से इशारा किया। साथ ही डोइस्ट चू, ये थोड़ा असुविधाजनक है, क्या आप बेकार लोगों को वापस जाने दे सकते हैं? जुवानवेई दुखी लग रहे थे। स्वर्गीय तलवार के अमर राजा ने उनसे एक बार पहले मुलाकात की थी और उन्हें तलवार डोमेन परीक्षण के लिए योग्यता प्रदान की थी। अब जब उसने उसे माउंट फॉर्म में देखा तो न केवल उसने मदद की पेशकश की हाथ, वह भी चाहता था कि वह पीछे हट जाए। क्या एक मैगोट आदमी है? चू फेंग ने अपना हाथ लहराया और कहा, बस कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और चैट करने का समय नहीं है। ये देखकर मुखौटा के पीछे तियानजिन अमर राजा का चेहरा और भी कड़वा हो गया और वह फुसफुसाया, फिर मैं आपको बता दूं, क्या मैं साथी दाविस्ट चू से पूछ सकता हूं, आपको उस आत्मा का शरीर कहाँ मिला? क्या मैं? चू फेंग ने उसे बाधित किया। ओह, क्या आप स्काई स्वॉर्ड कबीले की रानी के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप उसे जानते हैं? जब उन्होंने सुना कि चू फेंग ने एक नजर में सूजी की पहचान को प्रकट किया तो तियानजिन अमर राजा और जुवानवेई दंग रह गए। शिक्षक, क्या आपने उसे इस तरह की बात भी बताई थी? तियानजिन अमर राजा भी गूंगा था। उन्होंने चू फेंग को सूजी की पहचान को जानने की उम्मीद नहीं की थी। पहचान को जानकर आप अभी भी ऐसा क्यों करते हैं? अमर राजा समारोह से पहले जब तियानजिन अमर राजा ने सूजी को देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। ये तलवार डोमेन में अनगिनत लोगों का सपना प्रेमी था, स्काई तलवार कबीले की रानी। वह तब बहुत चकाचौंध थी। ये पूरे अमर डोमेन में अनगिनत युवा प्रतिभाओं का सपना है। वह बेहद प्रतिभाशाली है, एक महान परिवार, दयालु और इतनी सुंदर में पैदा हुई है। एक शूटर के रूप में सूजी के साथ जुनूनी है क्योंकि उसे तलवार के दायरे से अमर दुनिया तक स्थान दिया जा सकता है। लेकिन जो सोच सकता था कि हम इतने सालों तक एक दूसरे को नहीं देखेंगे। उस वर्ष की देवी वास्तव में गले लगाई गई थी और किसी ने खिलौने की तरह गले लगाया था। जब तियानजिन अमर राजा ने इस दृश्य को पहले देखा तो उसे लगा जैसे उसका दिल चाकू से काट रहा था और उसे इतना दर्दनाक लगा कि वह मरना चाहता था। यह एक तरह का हताश दर्द था। वह आकाश तलवार कबीले की रानी है, क्या इसे आपके हाथों में नहीं रखा जाना चाहिए और ध्यान से देखभाल की जानी चाहिए? चू साथी डोइस्ट, वह उसके साथ ये कैसे कर सकता है? चू फैंग को अपने चेहरे पर एक उदासीन नजर के साथ जुवानवेई पर कदम रखते हुए उन्होंने अवचेतन रूप से पूछा, साथी डोइस्ट, क्योंकि आप उसकी पहचान जानते हैं, आप अभी भी उसके लिए इतने तुच्छ क्यों हैं? चू फैंग को ये सुनते हुए अधीर हो गया। आपके साथ क्या करना है? विज्ञापन, यह मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है, मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वह कर सकता हूँ। तियानजिन अमर राजा को यह सुनकर दिल टूट गया। वस्तु, वह एक वस्तु कैसे हो सकती है? वह फुसफुसाया, लेकिन आप इतने असभ्य नहीं हो सकते। चू फैंग ने अपनी भौहें उठाईं और इस बेवकूफ अमर राजा को मारने के लिए तैयार किया। लेकिन तियानजिन अमर राजा के मुखौटे के पीछे का चेहरा गंभीर हो गया और उसने भारी तलवार को उसके पीछे से एक दरवाजा पैनल के रूप में बड़ा कर दिया और जल्दी से इसे चू फैंग को सौंप दिया। साथी डोइस्ट, यह एक उच्च ग्रेड अमर राजा का जादू हथियार है, मैं ये तलवार आपको दे दूंगा। क्या आप मुझसे वादा कर सकते हैं कि मैं उसके लिए अच्छा हो? चू फैंग, जुवानवी की मानसिकता में विस्फोट हो गया। उच्च ग्रेड अमर राजा लिंगबाओ, इसे चू फैंग को दें, बस चू फैंग को शिक्षक के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए। मैं और तारांकन, अगर वह जानती थी कि ऐसा होगा तो उसे अपने शिक्षक से बाहर आने के लिए कहना चाहिए था जब वह स्वर्गीय तलवार के अमर राजा से मिली थी। तलवार डोमेन में उनकी योग्यता का उल्लेख नहीं करने के लिए उनकी उपस्थिति को देखते हुए उन्हें सीधे तलवार डोमेन में ले जाने में कोई समस्या नहीं होगी। चू फैंग भी दंग रह गया। इस अमर राजा के साथ क्या हो रहा है? उन्होंने सोचा कि तियानजिन अमर राजा उच्च ग्रेड अमर राजा आध्यात्मिक खजाने के लिए सूजी का आदान प्रदान करना चाहते थे, इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने इनकार करने के बारे में भी नहीं सोचा था। अप्रत्याशित रूप से स्वर्गीय तलवार अमर राजा ने उसे सूजी के लिए अच्छे होने के लिए कहा। ये पहले से ही अमर राजा है, फेयांग यांग कहाँ से आता है? चू फैंग बहुत खुश था। यद्यपि उन्हें उच्च ग्रेड अमर राजा आध्यात्मिक खजाने की परवाह नहीं थी, लेकिन वह मुफ्त में दी गई किसी चीज को घृणा नहीं करेंगे। उसने अमर राजा द्वारा उसे सौंपी गई भारी तलवार ली और लापरवाही से कहा, ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं? तियानजिन अमर राजा हिचकिचाया। उसने किया ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वह पागल था, बल्कि इसलिए कि इन लोगों को समझ में नहीं आया कि उनकी पीढ़ी सूकी के साथ कितनी जुनूनी थी और वह अन्य कट्टरपंथियों से पूरी तरह से अलग है। सूकी ने भी एक बार अपनी जान बचाई। सूकी का मतलब उसके लिए पूरी तरह से अलग था। जब भी उन्होंने अमर राजा हासिल किया तब भी वह आंकड़ा अक्सर उनके प्रशिक्षण में दिखाई देता था। इस आंकड़े के साथ कोई बातचीत करने के लिए उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तक वह उसे देख सकता था, तियानजिन अमर राजा को लगा कि उसका ताओवाद स्थिर है और उसकी खेती बहुत बढ़ गई है। लेकिन जब उन्होंने सूजी की मृत्यु के बारे में सोचा तो तियानजिन अमर राजा ने अपने दिल में दर्द महसूस किया और अक्सर खुद को उदासी से निकालने में असमर्थ थे। लेकिन अब वह वास्तव में फिर से सूजी देख सकता है। ऐसे राज्य में अपने प्रिय को देखकर तियानजिन अमर राजा जानता था कि उसके लिए उसे चुकाने का समय था। वह लाभ और नुकसान पर विचार नहीं करता है, वह सिर्फ अपने छोटे स्वर की भरपाई कर रहा है। एक उच्च ग्रेड अमर किंग मैजिक हथियार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। तलवार के दायरे में लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी तलवारबाजी अमर राजा आध्यात्मिक खजाना फिर से पाया और परिष्कृत किया जा सकता है। अगर वह सूजी की मदद कर सकता है तो तियानजिन अमर राजा को लगता है कि यह इसके लायक था। लेकिन जब उन्होंने चू फैंग को यह कहते हुए सुना कि यह पर्याप्त नहीं था तो तियानजिन अमर राजा हिचकिचाया। वह तलवार डोमेन का अमर राजा था, लेकिन वह एक अमीर आदमी नहीं था। चू फैंग ने जुवानवेई को अपने पैरों पर इशारा किया। क्या वह अभी भी तलवार डोमेन के लिए योग्य है? उसे इससे वंचित कर दो और मैं आपके अनुरोध के लिए सहमत हूँ। ये सुनकर तियानजिन अमर राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है। जैसे ही वह बोल रहा था उसने अपना बायां हाथ उठाया, उसे तलवार की तरह इशारा किया और उसे घुमाया। जुवानवेई का शरीर कांप गया और एक तलवार के निशान से गठित एक रन बिखर गया। जुवानवेई तलवार डोमेन में प्रवेश करने के लिए नियति नायक की योग्यता को रद्द कर दिया गया है। भाग्य के आशीर्वाद के साथ डेस्टिनी मूल्य को 100,000 अंकों से काट दिया जाता है और आप एक उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स एक प्राप्त करते हैं। जुवानवी, आप देवता लड़ रहे हैं, मैं वह क्यों हूँ जो चोटिल हो जाता है? विज्ञापन अध्याय 149। मेरे पास कोई निचला रेखा नहीं है। गंतव्य के अपने अंतिम स्थान से वंचित शानवे ने उसके चेहरे पर एक दयनीय रूप और उसकी आंखों में निराशा की नजर रखी थी।
स्वर्गीय तलवार के अमर राजा ने परवाह नहीं की। उन्होंने जुवान वेई को तलवार डोमेन मार्क से वंचित कर दिया, सम्मानपूर्वक भारी तलवार को एक डोर पैनल के रूप में बड़ा प्रस्तुत किया और विनम्रता से चू फेंग से कहा, साथी डोइस्ट चू, मुझे आशा है कि आप वही करेंगे जो आप कहते हैं। कोई बात नहीं, क्या आप इसकी शपथ ले सकते हैं? मैं स्वर्गीय सम्राट की कसम खाता हूँ कि मैं सू जी का इलाज करूंगा। अगर मैं अपना वादा तोड़ दूं तो स्वर्गीय सम्राट मुझे मार डालेगा। ये सुनकर तियानजिन अमर राजा ने राहत की सांस ली। इससे मुझे आराम से महसूस होता है। यद्यपि यह चू साथी डोइस्ट थोड़ा निर्दयी लगता है, वह अभी भी आखिरकार भरोसेमंद है क्योंकि वह विलो गॉड का पक्षधर है। वह दूर से शिखर में नजर डाली। शिखर विलो के दिव्य प्रकाश में डूबा हुआ था और वह अंदर के आंकड़ों को नहीं देख सकता था। तियानजिन अमर राजा ने अंदर बहुत सारी भावनाओं को महसूस किया। तलवार सम्राट की मदद करने में सक्षम होने के कारण उन्होंने राहत महसूस की और सफलता की एक स्पष्ट भावना थी। चू फेंग ने दरवाजे के पैनल पर भारी तलवार डाल दी और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, चिंता मत करो साथी डोइस्ट, मैं अपने शब्दों का एक आदमी हूँ। जब से मैंने आपसे वादा किया था, मैं अपनी शपथ नहीं तोड़ूंगा। तियानजिन अमर राजा आश्चर्यचकित थे और पूछा, साथी डोइस्ट चू, आप कैसे जानते हैं कि मेरा अंतिम नाम फी है? चू फेंग अनुमान लगाते हुए 6 इस तरह के एक फेयांग से मिलना चू फेंग को नहीं पता था कि एक पल के लिए क्या कहना है। साथी डोइस्ट चू, मेरे पास 2 छोटे अनुरोध हैं। तियानजिन अमर राजा एक पल के लिए हिचकिचाया लेकिन आखिरकार बोला, स्वर्गीय तलवार अमर राजा के खजाने के लिए। चू फेंग मुस्कुराया और कहा, आगे बढ़ो। क्या आप मुझे लॉर्ड लियू शेन से पूछने में मदद कर सकते हैं कि क्या वह मुझे लियू दिव्य में रहने दे सकता है कुछ दिनों के लिए डोमेन? उसने सोचा कि अगर वह दूर से देखा तो वह सूकी को देख सकता है। आप जो भी चाहते हैं मैं निर्णय ले सकता हूँ। वह तियान जियान ने एक पल के लिए संकोच किया और फिर चू फेंग के लिए एक और भी अधिक मान का अनुरोध किया। साथी डोइस्ट चू, अगर आपके पास मौका है तो क्या आप तलवार सम्राट से पूछ सकते हैं कि क्या वह अभी भी फी यांग नाम के एक लड़के को याद करती है? ठीक है, छोटा मामला, धन्यवाद साथी डोइस्ट चू। ये देखकर तियानजिन अमर राजा ने महसूस किया कि चू फेंग ने कल्पना की थी कि उसने कल्पना की थी और उसका ताववाद चिकना हो गया था। अलविदा। चू फेंग ने अब फेंग यांग इमोर्टल किंग पर ध्यान नहीं दिया, जुवान वेई पर कदम रखा, अपना हाथ लहराया और अमर शिखर में गिर गया। चू फेंग की अनुमति के साथ तियानजिन अमर राजा बहुत दूर नहीं गया, लेकिन बेतरतीब ढंग से लियू डिवाइन डोमेन में एक जगह मिली, अपनी खुद की दुनिया बनाई और क्रॉस लेग बैठकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। अमर शिखर में गिरने के बाद सूजी ताओवादी मंदिर के सामने खड़े थे, जो उसके चेहरे पर एक उदास नजर से दूर नहीं था। वह घबरा रही थी। आज उसने तलवार के अमर राजा को फिर से देखा। वह एक बार पहले जुवानवी से मिली थी और वह उस समय जानती थी कि तियानजिन के इस अमर राजा को एक पुराना परिचित होना चाहिए, लेकिन ये कौन था? दूसरे व्यक्ति ने मास्क पहना था, इसलिए वह एक पल के लिए नहीं बता सकती थी। अप्रत्याशित रूप से उसने आज उसे फिर से देखा और वह उसे घूरता रहा। निश्चित रूप से एक परिचित। ये कौन हो सकता है? सूजी भ्रम की स्थिति में था। उसने तलवार डोमेन से लोगों से मिलने के दृश्य की कल्पना की थी, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह इस तरह से होगा। इस समय चू फेंग लौट आया। पति विलो ने कहा और विलो भगवान ने बात की, बस जाओ, मेरे बारे में चिंता मत करो। चू फेंग ने लियू शेन पर नजर डाली और पाया कि वह उपचार के महत्वपूर्ण क्षण में थी। लियू शेन भी अपनी स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट था। बड़ी मात्रा में अमर किंग मेडिसिन की मदद से वह जल्दी से ठीक हो गई और यहाँ तक कि अचानक महसूस करने की एक बेहोश प्रवृत्ति थी। कई बेहद गहरा और सर्वोच्च तरीके उसके दिमाग में आए। अपने पति के साथ वह बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। सब कुछ बंद कर दिया और पीछे हटने लगी। क्या आप वास्तव में शिक्षक के लिए अच्छे होंगे? चू फेंग ने अचानक एक आवाज सुनी, देखा, फिर अपने पैरों पर जुवान वेई को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया और कहा, ओह, क्या यह आप बात कर रहे हैं? जुवानवी। उसने पाया कि जब भी उसने चू फेंग से बात की तो उसे लगा कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। उसने कड़वाहट से कहा, यह मैं हूँ। फेयांग यांग अमर राजा द्वारा याद दिलाने के बाद शानवाई को पता था कि वह बर्बाद हो गया था। रास्ते में अपने शिक्षक के समर्थन और मार्गदर्शन के बारे में सोचते हुए वह दोषी महसूस कर रही थी। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो शिक्षक नहीं पकड़ा जाता, उसे शायद ही कभी अंतरात्मा का पता लगा। चू फेंग ने अपनी भौहें उठाई और कहा, यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है, बस यहाँ रहें। वह जुवान वेई की पीठ से कूद गया, जुवान वी की सभी क्षमताओं को सील कर दिया, एक नॉन नीदरलैंड की रस्सी डाली, उसे हुआन वी की दागदार गर्दन के चारों ओर रख दिया और उसे अमर मंदिर के बगल में एक परी पेड़ से बांध दिया। विज्ञापन। जुवान वी। इस समय सूजी ने भी चू फेंग को लौटते हुए देखा। जुवान वेई को पक्को पकड़ा जा रहा है और चू फेंग द्वारा कुत्ते की तरह बंधा हुआ है। वह तुरंत आश्चर्यचकित और हैरान था। वह जुवान वी के जीवित होने की उम्मीद नहीं करती थी। इससे पहले कि वह इसके बारे में सोचती, उसने चू फेंग को उसके सामने आते देखा। यहाँ मुझे आपकी मदद चाहिए। चू फेंग ने लापरवाही से पैनल खोला और बाई युगुन के शीर्षक पर स्विच किया। सूकी। उसने उसके सामने आदमी को देखा, उसका दिल तेज हो गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, उसे चू फेंग द्वारा गले लगाया गया और अमर मंदिर में ले जाया गया। यह महिला कल्पना के रूप में ईमानदार नहीं है। मैंने आज कई बार जुवान वेई की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने आंख मूंद ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ एक उपकरण है। चू फेंग को इस बात की परवाह नहीं है कि वह क्या सोचती है। फेयांग यांग अमर राजा ने किया उसे याद दिलाएं। एक स्थिर खलनायक के रूप में अगले बड़े दुश्मन से निपटने के लिए उसे थोड़े समय में खुद को यथासंभव सुधारने की आवश्यकता है। ये सूजी के छिपे हुए मिशन इनाम का दावा करने का समय है। आप क्या कर रहे हैं? सूकी दंग रह गया। जैसे ही वह मंदिर में प्रवेश किया, उसकी आत्मा को ढकने वाले सभी कपड़े गायब हो गए। उसका चेहरा बह गया था और उसका स्पष्ट जेड जैसा चेहरा लाल बादलों से भर गया था। मिशन करो। चू फेंग ने हल्के से बात की। हालांकि यह एक रिवर्स हिडन मिशन था, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह तुरंत पूरा कर सकता था। सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ध्यान कक्ष में प्रवेश करें और एक पल के लिए प्रतीक्षा करें। आप चू फेंग को गले लगाते हैं, आपकी अनुकूलता बढ़ जाती है और आपकी चोटें ठीक होने लगती हैं। किस्मत की नायिका सूजी खुद को आपकी बाहों में फेंक देती है और उसके प्रति आपकी अनुकूलता थोड़ी बढ़ जाती है। वर्तमान मिशन पूर्णता दर 10% है। सूजी के जेड जैसे सफेद बाल उसकी कमर की तरह एक झरने की तरह अव्यवस्था की स्थिति में वह दंग रह गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अभूतपूर्व गति से उबर रही है। 2 सांस। आप चू फेंग को चूमने की पहल करते हैं, आपकी अनुकूलता बढ़ जाती है और आपकी चोटें
ठीक होने लगती हैं। किस्मत की नायिका सूजी खुद को आपकी बाहों में फेंक देती है और उसके प्रति आपकी अनुकूलता थोड़ी बढ़ जाती है। वर्तमान मिशन पूर्णता दर 20% है। सूजी स्तब्ध था। उसकी तेजी से सांस लेने से उसकी छाती एक पहाड़ की तरह कांप गई। मैं आगे नहीं बढ़ा, वह एक हिल रहा था। अनुकूलता इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? चोटें तेजी से चंगा नीचे की रेखा के साथ पहले गिरा। हालांकि वह घबरा गई थी, वह ज्यादा प्रतिरोध महसूस नहीं करती थी। इससे उसे बहुत शर्म आ रही थी। 3 सांस। आप बैठते हैं और चू फैंग के साथ चर्चा करते हैं। एक दूसरे के लिए आपका स्नेह बढ़ता है और आपकी चोटें ठीक होने लगती हैं। किस्मत की नायिका सूजी खुद को आपकी बाहों में फेंक देती है और उसके प्रति आपकी अनुकूलता थोड़ी बढ़ जाती है। वर्तमान मिशन पूर्णता दर 50% है। नहीं, वहां नहीं। सूजी की आंखें धुंधली थीं और वह डर में चिल्लाया। वह एक खिलने वाली पेनी की तरह है, इनायत से बहती है। इस बार यह बहुत तेज था। ये पहले से ही नीचे की रेखा को तोड़ चुका था। उसने पाया कि उसकी आत्मा चमक रही थी और उज्ज्वल थी, लगभग उसके चरम पर। मेरा दिल बेवजह था, लेकिन समस्या की कुंजी नीचे की रेखा नहीं है या वह हिला रही है या नहीं, उसकी कोई पहल नहीं है। 5 सांस। आप बैठते हैं और चू फैंग के साथ चर्चा करते हैं। एक दूसरे के लिए आपका स्नेह बढ़ता है और आपकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। नियत नायिका सूजी सक्रिय रूप से आपको पूरा करती है और उसके प्रति आपकी अनुकूलता थोड़ी बढ़ गई है। वर्तमान कार्य पूर्णता दर 100% है। क्या आप इसे निपटाना चाहते हैं? सूजी की आत्मा पूरी हो गई है। पवित्र प्रकाश खिलने के रूप में पतला और उग्र आंकड़ा एक आश्चर्यजनक रूपरेखा को प्रकट करता है। अमर राजा शरीर पुनः उत्पन्न करना शुरू कर देता है। 7 सांस। विज्ञापन शायद यह इसलिए है क्योंकि अनुकूलता बहुत जल्दी बढ़ गई। संकेत, मैं बहुत आलसी हूँ, यहाँ तक कि अब भी इसे बाहर निकालने के लिए। चू फैंग का आपके प्रति पक्ष बढ़ गया है। नियत नायिका सूजी ने अच्छा प्रदर्शन किया। उसके प्रति आपकी अनुकूलता थोड़ी बढ़ गई है। वर्तमान कार्य पूर्णता दर 200% है। क्या आप इसे निपटाना चाहते हैं? आउच, सूकी ने धीरे से कहा। चू फैंग रुक गया और शांति से एक सफेद बालों वाली आकृति को गोली मार दी। क्या आप उसे जानते हो? मौन। सूकी की सांस भारी हो गई। उसका शरीर कठोर था और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। नहीं कर सकता। चू फैंग का आपके प्रति पक्ष बढ़ गया है। नियत नायिका सूजी ने अच्छा प्रदर्शन किया। उसके प्रति आपकी अनुकूलता थोड़ी बढ़ गई है। वर्तमान कार्य पूर्णता दर 250% है। क्या आप इसे निपटाना चाहते हैं? क्या आप तेज हो सकते हैं? 9 सांस। चू फैंग ने फिर से पूछा। क्या आप उसे जानते हैं? सूजी की आंखें धुंधली थीं। 250 के अनुकूलता स्तर को देखते हुए वह गिर गई गहरी सोच। क्या मैं वास्तव में नीचे की रेखा के बिना एक व्यक्ति हूँ? एक ही समय पर उसे अपने दिल में एक अकथनीय जिज्ञासा महसूस हुई। वैसे भी ये पहले से ही इस तरह है। मेरे पास अब कोई निचला रेखा नहीं है। ये लानत मिशन नियम है। क्या ये लगभग समाप्त हो गया है? तो मुझे क्या इनाम मिल सकता है? चू फैंग की कृपालु और उदासीन आंखों को देखकर वह थोड़ा कांप गई और अंत में मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कहा, वह बुद्ध तलवार का स्वामी है। मेरा भाई। बड़ा भाई। चू फैंग आश्चर्यचकित लग रहा था। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि यह महिला तलवार के दायरे से आई है और इस नियत नायक के बारे में जानकारी जान सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके बीच ऐसा कोई संबंध होगा। हाँ, मेरे भाई, लेकिन हमारे पास एक जीवन और मृत्यु का झगड़ा है। वह और मेरे पास एक नश्वर दुश्मन है। सूजी की भ्रमित आंखें घृणा के संकेत के साथ चमकती थीं और वह उन सभी जानकारी को बताने लगी जो वह जानती थी। ओह जाओ। 9 सांस। चू फैंग को अचानक कुछ याद आया। वैसे क्या आप फी यांग नाम के एक लड़के को जानते हैं? फी यांग? मैं उसे नहीं जानता। सूकी एक पल के लिए नाम याद नहीं कर सकता था। 10 सांस। तियानपेन बहुत तेज है। प्रवाह कभी नहीं रुकता है और समय असीम रूप से फैलता है। एक ऊंची ऊंची आवाज एक ओरियोल के रूप में मधुर और सुंदर के रूप में अमर मंदिर से आई थी। मंदिर के बाहर जुवान वेई को डराया गया था। लियू डिवाइन डोमेन में नकाबपोश अमर राजा को डराया गया था। चू फैंग के कानों में संकेतों की एक श्रृंखला थी। आपकी पूर्णता दर 300% तक पहुंच गई है और आपको एक निर्दोष उपहार पैकेज मिला है। नायक सुफुटू की रक्षा टूट गई है। अपने भाग्य के आशीर्वाद के साथ सुफुटू के भाग्य मूल्य को 200,000 तक कम कर दिया गया है। आपने 2 उच्च ग्रेड भाग्य खजाना बक्से प्राप्त किए हैं। उसी समय सूजी, जो भी पेट्रिफाइड किया गया था, ने उसके कान में एक संकेत सुना। आपकी पूर्णता दर 300% तक पहुंच गई है। आपको ट्रिपल रिवॉर्ड्स प्राप्त हुए हैं और आपने 3 उलझे हुए बॉन्ड प्राप्त किए हैं। पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। PS2 देर से अपडेट के लिए क्षमा करें। मेरी पसंदीदा गेम गर्ल ने आज सुबह शादी कर ली और मैं उसे शादी का उपहार देने गया, इसलिए मुझे बहुत खेद है। विज्ञापन अध्याय 150 प्रकृति के कानून से अधिक निर्मम। सूजी का रोना ऊंचा ऊंचा और मधुर था जो अमर मंदिर से गूंज रहा था। अमर राजा की धारणा के साथ जानबूझकर छुपाने की अनुपस्थिति में वह चाहे तो सबसे छोटा आंदोलन भी सुन सकता है। उल्लेख नहीं करने के लिए ऐसी सुखद ध्वनि। फी यांग, जिन्होंने बेतरतीब ढंग से अभ्यास करने के लिए लियू डिवाइन डोमेन में एक जगह पाया था, क्रॉस-लेग्ड, उनकी उंगलियां चमकती हुई और तेज पारदर्शी सुनहरी तलवारें तैरती थीं। उनके नियंत्रण के अनुसार कई रहस्यमय प्रक्षेपवक्रों को विकसित करती थीं। उस अचानक आवाज अचानक लग रही थी। ये है तलवार। सम्राट की आवाज। फी यांग का शरीर अचानक कांप गया। उसकी उंगलियां रुक गईं और पारदर्शी सुनहरी तलवार तेजी से हिल गई और एक पल के बाद बिखर गई। फी यांग स्वाभाविक रूप से जानता था कि इस ध्वनि का क्या मतलब है। चू साथी डोइस्ट, वह ये कैसे कर सकता है? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया और तुमने भी मेरी बातें स्वीकार कर ली? वह अचानक खड़ा हो गया। उसकी सांस भारी हो गई और उसकी पुताई बहुत जोर से हो गई और उसके दिल में बेवजह गुस्से का संकेत प्रज्वलित हो गया। अपना शब्द मत रखो। तुम भी स्वर्गीय सम्राट को शपथ दिलाए। क्या आपको डर नहीं है कि स्वर्गीय सम्राट आपको मार देगा? यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है तो कम से कम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं नहीं छोड़ता। आप विलो भगवान के ताओवादी साथी हैं। ये लियू डिवाइन डोमेन में है। ये बहुत स्पष्ट है। क्या लियू शेन देखभाल नहीं करता है? हालांकि अमर दुनिया में 3 पत्नियों और 4 उपपत्नी सामान्य हैं। कई अमर राजाओं में सैकड़ों साथी हैं, लेकिन वह खुद के लिए सच रहा। मैं अपने दिल में उस सुंदर आकृति को कभी नहीं भूल सकता और अन्य महिलाओं के साथ कभी भी कोई संबंध नहीं रहा। इस वजह से जब फी यांग ने अंतहीन आवाज सुनी तो वह बन गया चिंतित। चू साथी दाविस्ट के पास पहले से ही विलो भगवान है। वह तलवार सम्राट के खिलाफ क्यों जाना चाहते हैं? ये स्थानांतरित करना ठीक है, लेकिन क्या आप थोड़ा जेंटल हो सकते हैं?
वह भगवान तलवार सम्राट की आवाज में दर्द सुन सकता था। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। फी यान को पछतावा हुआ कि वह अभी क्यों नहीं छोड़ा। अब इस आवाज को सुनकर वह वास्तव में कार्रवाई करना चाहता था और तलवार सम्राट को बचाना चाहता था, लेकिन कारण ने उसे बताया कि यह लियू डिवाइन डोमेन था। वह चू फैंग को हरा सकता था, लेकिन वह लियू शेन को हरा नहीं सका। चरम क्रोध में वह अपने 5 इंद्रियों को बंद करना चाहता था, लेकिन ध्वनि इतनी सुंदर थी कि वह मदद नहीं कर सका। लेकिन पी तारांकन 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 के उसके कानों को ऊपर और अधिक ध्यान से सुने। अंत में फी यांग ने बहुत कम बैठ गया और मुखौटा के पीछे की अभिव्यक्ति धीरे धीरे एक कड़वी मुस्कान में बदल गई। वह वास्तव में ये सुना, मैं वह था जो आखिरकार नाराज था। हालांकि सूकी की आवाज में दर्द था, लेकिन अधिक खुशी थी। वह एक अज्ञानी व्यक्ति नहीं था और अच्छी तरह से जानता था कि इसका क्या मतलब है। वास्तव में अमर राजा समारोह शुरू होने से पहले जब सूजी को चू फैंग द्वारा गले लगाया गया था, तो उसने देखा कि अगर वह नहीं चाहती थी तो वह ऐसा व्यवहार नहीं करती। वह चू फैंग के लिए भावनाएं हैं। यही कारण भी है कि उन्होंने चू फैंग को अमर किंग मैजिक का खजाना दिया और उसे उसके लिए अच्छे होने के लिए कहा। फी यान असहाय थे और चू फैंग के बारे में भी कुछ उत्सुक हो गए। एक ऐसे व्यक्ति जो 2 दिव्य युवकों के मालिक थे, पृथ्वी पर वह क्या करने में सक्षम है? आप तलवार सम्राट को कैसे जीत सकते हैं? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? फी यांग में मिश्रित भावनाएं थीं, लेकिन उन्होंने अपने 5 इंद्रियों को बंद नहीं किया। उन्होंने अपने दिल में देवी की आवाज सुनी और आहें भरी, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ जब तक आप खुश हैं। मुझे आशा है कि साथी डोइस्ट चू उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। जब फी यान खुद को धोखा दे रहा था तो उसे एहसास नहीं था कि उसकी टूटी हुई सुनहरी तलवार पर हल्की सुनहरी आभा की बुद्धिमान एक सुनहरी रेखा की तरह थे, जो सीधे आकाश के अंत की ओर गायब हो गया और एक विशाल दरार में गिर रहा था, जो कि संगामिंग शून्य तूफान द्वारा खोला गया था। विज्ञापन, दरार के अंत में एक बेहद दूर की दुनिया है। ये सुनहरा धागा शून्य तूफान से प्रभावित नहीं था। यह अविश्वसनीय रूप से तेज था और जल्दी से असीम रूप से दूर की दुनिया से जुड़ा हुआ था। सुनहरा धागा इस दुनिया में गिरता है, सभी तरह से नीचे, एक नीले महासागर के पार, समुद्र का पानी, आकाश में नीचे गिरने वाली भूमि, आग का एक अनंत क्षेत्र था। कोई भी लॉर्ड एक सच्चे अमर मार्शल सम्राट को मौत के घाट उतार सकती है। चमत्कारिक रूप से आग के इस क्षेत्र में ट्यूलिप जैसे फूल खिलते हैं। हल्की सुनहरी पंखुड़ियां न केवल बेहद गर्म दैवीय आग के जलने के नीचे गायब हो जाती हैं, बल्कि उज्ज्वल रूप से चमकती हैं और अधिक से अधिक चमकदार हो जाती हैं। जैड जैसे चेहरे के साथ एक सुंदर आदमी, उसके चेहरे पर एक असंगत निशान है जो उसकी उपस्थिति को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन उसे और अधिक भयंकर दिखता है। वह आग के समुद्र में बंद अपनी आंखों के साथ क्रॉस लेग बैठ गया, जो अनगिनत दिव्य फूलों से घिरा हुआ था, जो लाल बत्ती को प्रतिबिंबित करता था। सुंदर आदमी के बर्फ सफेद बाल थे, जो अग्नि क्षेत्र में बेहद विशिष्ट था। उसके बालों की जड़ें क्रिस्टल स्पष्ट थीं और समय समय पर दिव्य रन नीचे गिर गए और पंखुड़ियों पर छिड़के। सुनहरा धागा आदमी के बर्फ सफेद बालों पर गिर गया और एक दिव्य रन में बदल गया, जो बेहद असंगत था। उस आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोली और अनगिनत सुनहरी रेखाएं उसकी आंखों में चमकती थीं, जैसे शूटिंग सितारों। नहीं, यह मत करो। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अचानक सफेद बालों वाले आदमी के कानों में एक ओरियोल के रूप में, मधुर के रूप में आवाजें थीं, बेहद आकर्षक। यह आवाज, क्या यह मेरी बहन है? उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। एक जोर से धमाके के साथ हवा की एक विशाल सुनहरी लहर अचानक उसके शरीर के साथ मूल के रूप में फट गई, एक सुनामी जैसे सभी दिशाओं में व्यापक। अंतहीन फायर डोमेन एक पल में बुझ गया। सभी सुंदर और नाजुक दिव्य फूल पूरी तरह से थे सुनहरी हवा की लहरों से कुचल दिया गया। टकरा जाना। इस दुनिया में बदलावों को महसूस करते हुए आकाश में महासागर धीरे धीरे बहता रहा और गहरी नीली बारिश होने लगी। सफेद बालों वाली आदमी की छाती गर्म हो गई और उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। आपकी बहन, क्या वह आपकी योजना के कारण पहले से ही मर गई है? अचानक सफेद बालों वाले आदमी की कमर पर एक छोटे से लौकी से एक मफल ध्वनि आई। मैंने उसके खिलाफ साजिश नहीं की, वह बहुत बेवकूफ थी। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने खुद को शांत किया और लिटिल गॉरेट को जवाब दिया, ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से नहीं मरता था। मेरी बेवकूफ बहन, चूंकि आप अभी भी जीवित हैं, आप कम महत्वपूर्ण जीवन क्यों नहीं जी सकते? वह आकर्षक आवाज, भले ही सांस लेना बहुत भारी था, लेकिन सू फूटू ने आसानी से अपनी आवाज को पहचान लिया, खासकर जब वह जानता था कि आवाज क्या कर रही है। सू फतू, जो मानते थे कि वह स्वर्ग के रास्ते से अधिक निर्मम था, ने स्वीकार किया कि उसका ताऊ दिल, जो लंबे समय से शांत था, आखिरकार थोड़ा परेशान हो गया था। लिटिल गॉड ने पूछा, क्या वह तलवार डोमेन में है? आपके किस बीज ने जानकारी वापस भेज दी? सू फूटू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अब तलवार डोमेन से बहुत दूर हूँ और इस भाग्य बीज द्वारा वापस भेजे गए जानकारी में मेरी बेवकूफ बहन शामिल है, जो कारण और प्रभाव और विशेष कानूनों के साथ मिश्रित है, इसलिए मैं इसे समय के लिए समझ नहीं सकता। उस भाग्य बीज के साथ शुरू करें। मैंने बहुत सारे भाग्य बीजों में निवेश किया है, दूरी बहुत दूर है और कानूनों से हस्तक्षेप है। मैं उस समय के लिए किस बीज पर बंद नहीं कर सकता। ये सुनकर लिटिल गॉड एक पल के लिए चुप था, फिर याद दिलाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तलवार मास्टर हैं, भले ही आपने भाग्य के बहुत सारे बीजों का निवेश किया हो, यह असंभव है कि आप इसे समझ नहीं सकते। आपकी किस्मत इतनी महान है कि केवल अमर कानून और अमर सम्राट आपके साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर अमर दुनिया को सर्वोच्च दायरे में पदोन्नत नहीं किया गया है, तो ये केवल अमर राजा हो सकता है। विज्ञापन, ऐसा लगता है कि आपकी बहन लौट आई है और अब एक अमर राजा के साथ है। सू फूटू की आंखें चमक गईं और उन्होंने शांति से कहा, क्या एक भी तारांकन सीएच, उसके पास कोई नीचे की रेखा नहीं है? लिटिल गॉड ने पूछा, अमर राजा एक अस्तित्व है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आपकी बहन आपको कोर से नफरत करती है। आप क्या करने जा रहे हैं? सू फूटू की आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। वह मेरा आंतरिक दानव है, मुझे उसे मारना चाहिए। क्या आप वापस तलवार क्षेत्र में जा रहे हैं? द लिटिल गॉड ने फिर से याद दिलाया, होंग में बुक टेस्ट का समय बाहर चल रहा है। यह एक योग्यता है जिसे आपने बड़ी कठिनाई के साथ प्राप्त किया है। एक बार जब आप होंग में बुक असेसमेंट को पूरा करने में सक्षम होते हैं और होंग में डिवाइन एलायंस में शामिल होते हैं, तो आपका भविष्य असीम होगा। होंग में डिवाइन एलायंस में आंतरिक दानव को मारने का एक तरीका होना चाहिए। सू फ्यूटू एक पल के लिए चुप था, ये सोचकर कि जियो हुलू का अनुस्मारक सही था। सुनहरी रोशनी के साथ एक विशेष स्क्रॉल चमक उसके हाथ में दिखाई दिया। पेपर नियमों से बना है और शब्द उस पर ताओ की कविता के साथ लिखे
गए हैं। स्क्रॉल पर प्राचीन पात्रों की एक पंक्ति एक तेजतर्रार शैली में लिखी गई है। कृपया 200,000 वर्षों के भीतर एक महान विश्वस्तरीय डेस्टिनी खलनायक को मारें और खलनायक की लाश को वानुआन के उस सागर में लाएं, फिर आप होंग में डिवाइन अलायंस में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान शेष समय 113 साल। फिर थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। सू फूटू ने स्क्रॉल को देखा और उसकी आंखों में अशांत लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं। एक महान विश्वस्तरीय खलनायक क्या है? स्क्रॉल पर बड़े सुनहरे शब्दों को देखते हुए ये सवाल कई वर्षों तक उनके दिमाग में आया। मैं सू फ्यूटू 100,000 से अधिक वर्षों से अमर दुनिया से दूर है। मेरे पास अनगिनत राक्षसों और राक्षसों को मारे गए हैं, लेकिन मैंने कभी भी इस होममिंग पुस्तक का आकलन पूरा नहीं किया है। वास्तव में यह महान विश्वस्तरीय भाग्य खलनायक क्या है? होममिंग पुस्तक का ये टुकड़ा दिया गया था एक लंबी लाल पोशाक में एक आदर्श महिला द्वारा, जब वह कई साल पहले तलवार डोमेन में अभ्यास कर रहा था। उस समय वह छोटे लॉकी के जादू पर भरोसा करता था और भाग्य के अनगिनत बीजों का निवेश करता था, और वह पहले से ही तलवार डोमेन के शीर्ष पर खड़ा था और तलवार भगवान के ऊपर एक नए दायरे तक पहुंच गया, तलवार मास्टर। हालांकि यहाँ तक कि लॉन्ग रेड ड्रेस में परफेक्ट वुमन के सामने सू फूटू एक चींटी के रूप में कमजोर महसूस करता था। यहाँ तक कि उनकी भयानक किस्मत, जिस पर उन्हें बहुत गर्व था, इस आदर्श महिला के सामने प्रकाश के एक धब्बे के रूप में उतना ही महत्वहीन था। ये हैरान सू फ्यूटू बहुत है। केवल एक चीज जो वह जानता था कि यह सही महिला होंगमेग डिवाइन अलायंस से आई थी। उसके अनुसार वह सिर्फ एक साधारण सदस्य है, और अगर वह होंगमेग बुक की परीक्षा पूरी कर सकता है तो उसे इस बेहद रहस्यमय सर्वोच्च संगठन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। होममिंग पुस्तक प्राप्त करने के बाद सू फूटू ने तुरंत तलवार डोमेन और उसके बगल में अमर दुनिया पर अपनी जगहें निर्धारित की। वह पहले से ही इन दो स्थानों पर बह गया था और कोई तथाकथित डेस्टिनेशन खलनायक बिल्कुल भी नहीं था। यही कारण है कि उसने तलवार डोमेन छोड़ दिया और कई वर्षों तक नहीं लौटा। अब समय चल रहा है। इतने वर्षों के अन्वेषण के बाद उन्होंने तथाकथित तय खलनायक के बारे में भी बहुत कुछ समझ हासिल की है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वह होंगमेग पुस्तक की परीक्षा पूरी करनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर उसकी बेवकूफ बहन वापसी करती है तो उसे केवल कुछ समय के लिए अलग रखा जा सकता है। हालांकि हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। सू फूटू ने एक पल के लिए सोचा, अपनी उंगलियों को एक तलवार में बनाया और सफेद बालों के एक स्ट्रैंड को पोंछने के लिए अपनी बांह को उठाया। सफेद बाल सुनहरे प्रकाश में बदल गए और अंधेरे स्थान की ओर बह गए। अमर दुनिया, हम पुराने दोस्त हैं और मैंने आपको महान दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने में मदद की। क्या आप मुझे एक छोटा सा एहसान कर सकते हैं? सू फ्यूटू का संदेश अपने सफेद बालों द्वारा किया गया। अमर दुनिया स्वर्गीय पथ पर पहुंचा। देरी से प्रतिक्रिया। अमर दुनिया तियांदाओ ने इसे पढ़ा है और जवाब नहीं देगा। दूसरे छोर पर सू फ्यूटू ने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। जब वे छोड़ते हैं तो लोग भूल जाते हैं। मैं केवल 100,000 साल से दूर हो गया हूँ और पहले से ही हम अजनबियों की तरह हैं। बस इतना ही। तियांदाओ कबीले वास्तव में निर्मम है। आज हम अपने रिश्ते को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। विज्ञापन अध्याय 151। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कार्रवाई करूंगा। अमर मंदिर अपनी खुद की एक छोटी सी दुनिया है। मंदिर के मास्टर के रूप में आप किसी भी दृश्य को बना सकते हैं जिसे आप बस एक मामूली विचार के साथ चाहते हैं। बारिश के बाद आकाश साफ हो गया और नमकीन और नम समुद्री हवा धीरे धीरे उड़ा। सूजी के सफेद बालों को हटा दिया गया था। उसका निर्दोष चेहरा वसंत से भरा था और उसकी पतली उंगलियों की जोड़ी ने पहाड़ों को कवर किया था जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। वसंत के दृश्य आकर्षक थे। आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? वह उसके विपरीत आदमी को घूरता रहा। उस आदमी ने अपनी ऑब्सीडियन आंखें नीचे कर दी और पहाड़ों और नदियों को देखा, फिर पछतावा के 3 भागों और शिकायत के 7 हिस्सों के साथ बात की। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। इस दुनिया में ऐसा बेशर्म व्यक्ति कैसे हो सकता है? तुम मेरी लाइन क्यों चुरा रहे हो? उसने स्वीकार किया कि उसने अपना दिमाग खो दिया है और कुछ पागल चीजें की हैं। लेकिन जो व्यक्ति पहले कार्रवाई करता था वह निश्चित रूप से उसे नहीं था। ये बेवकूफ है। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने चू फैंग को धक्का दे दिया। इससे पहले कि आप ये कहते, क्या आप कृपया मुझे छूना बंद कर सकते हैं? चू फैंग ने अपने हाथों को फैलाया। उनकी अभिव्यक्ति कम से कम शर्मिंदा नहीं थी। उन्होंने लापरवाही से कहा, इतना कंजूस मत बनो, आपको इतना बड़ा लाभ मिला है, इतना कृतघ्न मत बनो। अर्थ, क्या यह एक शुद्ध बात है? क्या आप अभी भी लाभों का उल्लेख करना चाहते हैं? क्या आप 3 उलझे हुए रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं? सूजी गुस्से से हिल रहा था। उसने अपने जीवन में इस तरह की अपमानजनक बात का सामना नहीं किया था। अपमान से पीड़ित नीचे की रेखा को बार बार गिरा दिया जाता है, सभी उस टूटे हुए मिशन नियम के कारण। वह जानती थी कि वह मुसीबत में है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन कम से कम आशा है। यह अकथनीय कार्य शुरू से ही कहा गया है कि कार्य पूरा करने के लिए पुरस्कार होंगे। जब वह बादलों में टकरा रही थी तो उसने सुना कि उसने काम को अधिक मात्रा में पूरा कर लिया है और इनाम को ट्रिपल कर सकता है। किसी कारण से सूजी ने थोड़ा आराम महसूस किया। पुरस्कार हैं, अभी भी 3 बार मैंने इतनी उच्च कीमत का भुगतान किया और अब मुझे 3 गुना इनाम मिलता है। क्या ये सांत्वना नहीं है? लेकिन जब उसने उत्साहपूर्वक अपने दिव्य समुद्र को खोला और तथाकथित ट्रिपल इनाम देखा तो एक पूर्ण 3 उलझाव सूकी ढह गई। ये चू फैंग के बेवकूफ व्यवहार के कारण नहीं है, बल्कि उसके मानसिक टूटने के कारण है। क्या एक उलझाव, क्या वे सिर्फ 3 सेंट स्तरीय सामग्री नहीं है? यहाँ तक कि किसी को सौम्य, सुरुचिपूर्ण और आसान जा रहा है, जैसा कि सूजी उस समय विस्फोट करना चाहता था। मेरा QNMLGB उलझाव। मैं एक अजेय अमर राजा हूँ, भले ही मैं केवल एक दिव्य आत्मा शरीर हूँ। मैंने अपनी आत्मा और शरीर को बेच दिया और 3 सेंट स्तरीय सामग्रियों के लिए आदान प्रदान करने के लिए अपनी निचली रेखा का उपयोग किया। आप बी तारांकन 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 डी, आप मुझे एक परिस्तरीय सामग्री भी नहीं दे सकते? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इस समय कितनी धीमी थी, वह बहुत स्पष्ट थी। शुरुआत से ही उसे जो नियम मिशन मिला है वह इस आदमी द्वारा बनाया गया होगा। अन्य अमर राजा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वह एक बुरे व्यक्तित्व के साथ स्वर्गीय सम्राट है। वह सर्वोच्च अमर नियमों को नियंत्रित करता है और उसकी दिव्य क्षमता विशाल है। यहाँ तक कि जुआन वी को भी बर्बाद कर दिया गया था। वह खुद के साथ खेलना चाहता है और उसके पास इसे करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जब मैं बदसूरत दृश्यों के बारे में सोचता हूँ तो मैंने अभी बनाया है। जितना अधिक सूजी ने इसके बारे में सोचा उतना ही अधिक दुखद लगा। उसकी पानी की आंखें क्रिस्टल साफ थीं, जिससे वह और भी दयनीय हो गई।
उसे इस तरह से देखकर चू फेंग ने एक आधे मुस्कान के साथ कहा, ओह, क्या ये सिर्फ भाग्य की बात है? मैंने आपको बहुत सारी चीजें दी हैं। उसने अपनी उंगलियों को उठाया और शांति से देखा, जैसे कि उसकी उंगलियों को निहारना। सूजी दंग रह गया और उसकी उंगलियों के बीच क्रिस्टल लाइट की एक किरण देखी। उसका सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया और वह आकर्षण से भरा था। इस तरह की चीज ऐसी चीज नहीं है जो एक आत्मा शरीर कर सकता है। न केवल उसकी लंबे समय से प्रतीक्षित आत्मा की चोट ठीक हो गई, बल्कि उसके अमर राजा शरीर का भी पुनर्जन्म हुआ। अपने स्वयं के निर्दोष शरीर को देखते हुए सूजी एक पल के लिए अवाक था। आदमी सही है, न केवल एक उलझाव है, बल्कि अमर राजा के शरीर का उत्थान भी है। आत्मा और आत्मा परिपूर्ण है और अमर राजा का शरीर निर्दोष है। यद्यपि उसकी वर्तमान ताकत उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि उसके उत्तर में थी। वह तलवार डोमेन में पैदा हुई थी और तलवार की कला को उधार लेने के लिए अपने शरीर का उपयोग कर सकती है। वह इस समय अजेय अमर राजा की लड़ाई की शक्ति को पूरी तरह से बढ़ा सकती है। इसलिए वह और भी अधिक भयभीत महसूस करती है। उसने स्पष्ट रूप से अपने अमर राजा शरीर को बरामद कर लिया था और एक अजेय अमर राजा के रूप में उसे इस आदमी द्वारा प्रसन्न होने के कारण हेरफेर किया गया था और उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। क्या यह अमर राजा की शक्ति है? विज्ञापन। चू फेंग ने सूजी के चौंकते हुए देखा क्योंकि उसने अपने शरीर की प्रशंसा की और बेहोश होकर मुस्कुराया। यदि आप जुवान वेई का अनुसरण करते हैं तो वह दिमागदार बेवकूफ है। यहाँ तक कि अगर 10,000 साल बीत जाते हैं तो आप इस राज्य में पुनर्प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। और अब कुछ भी किए बिना आप पहले से ही प्राप्त कर चुके हैं जो आपने हमेशा सपना देखा है। इसके बारे में कैसे कुछ भी नहीं के लिए कुछ पाने के लिए कैसा लगता है? ये सुनकर सूजी मदद नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे सिर हिलाया। हालांकि यह आदमी घृणित है, वह सही है। शान वे के बाद इतने कम समय में ठीक होना बिल्कुल असंभव है। लेकिन वह अंतिम वाक्य से असहमत थी। वह कुछ नहीं के लिए कुछ नहीं मिला। मेरे बाद हुआन वी से बहुत बेहतर है ना? मैं आपको और अधिक दे सकता हूँ। क्या आप अपने भाई को नहीं मारना चाहते हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वह एक शैतान की तरह था, भयावह रूप से फुसफुसाते हुए, उसकी आवाज कोमल लेकिन एक निश्चित लय के साथ जिसने लोगों को स्वाभाविक रूप से आश्वस्त कर दिया। सूजी का चेहरा थोड़ा बदल गया। बस अब वह उलझन में थी और इस बी तारांकन डी के अनुनय के तहत उसके दिल में कई रहस्यों का खुलासा किया। सू फूटू के लिए उसकी नफरत सहित सूजी को गहरे विचार में खोते हुए देखकर चू फेंग की मुस्कान और भी तीव्र हो गई। प्रशिक्षण सूजी निश्चित रूप से आलस्य की बात नहीं है। दोनों पक्ष शत्रुतापूर्ण शिविरों में है। वह वास्तव में सूजी के लिए बहुत अधिक भावनाएं नहीं है। अब स्थिति तय हो गई है। जुआन वी अपनी उंगलियों पर एक शतरंज का टुकड़ा बन गया है। यदि सूजी सिर्फ हुआन वी की व्यक्तिगत सुंदरता थी तो कार्य पूरा करने के बाद वह बस अपने डी तारांकन के को बाहर निकालता और निर्मम होता और कभी भी सूजी के साथ कोई संचार करने का समय नहीं होता। लेकिन जीवन अक्सर कुछ छोटे आश्चर्य के साथ होता है। सूकी बहुत बड़ी है, इसकी कल्पना करने की तुलना में इसका बड़ा प्रभाव है। न केवल वह जुआन वेई के लिए गहराई से बाध्य है, बल्कि उसकी जीवन पृष्ठभूमि भी एक अन्य नियत नायक से जुड़ी है। यह महिला सू फूटू तियानिंग नामक नायक की छोटी बहन बन गई। और उसने क्या खोजा? जब वह और सूजी चर्चा कर रहे थे तो उन्हें वास्तव में एक अप्रत्याशित प्रणाली प्रॉम्प्ट मिली। किस्मत के नायक सू फ्यूटू। रक्षा टूट गई। वह चिंतित था। वह व्यक्ति में नए नायक से कभी नहीं मिला था, लेकिन वह पहले से ही चिंतित था। चू फेंग अचानक दिलचस्पी हो गई। डेस्टिनी नायक के भाग्य मूल्य में कमी दृढ़ता से उससे संबंधित होनी चाहिए और उसके बाद ही एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। उन्होंने पहले भविष्य की भविष्यवाणी की थी। इस सफेद बालों वाले व्यक्ति ने उसके साथ आगे पीछे लड़ाई लड़ी थी। वह ठंडा और निर्मम था और अलग दिख रहा था। यह नियत नायक अचानक कैसे टूट सकता है? उसने कुछ महसूस किया होगा। लियू डिवाइन डोमेन उसका क्षेत्र है। चू फेंग ने भविष्य में इस सफेद बालों वाले व्यक्ति के साथ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि दूसरा पक्ष उससे कमजोर नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से मजबूत नहीं था कि वह खोजे बिना लियू डिवाइन डोमेन में घुसने के लिए पर्याप्त हो। खैर, केवल एक ही सत्य है। उसकी आंखें झड़ गई और उसने एक निर्णय लिया। लेकिन यह वास्तव में बात नहीं है। इस बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? सूकी ने कहा कि उसे और उसके भाई को खून का झगड़ा था और लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। उस समय महिला को बाय युगुन की आभा में ढक दिया गया था और वह भ्रमित और बदनाम थी। उसके हमले के तहत झूठ बोलना असंभव था। ये सच होने की पुष्टि की गई थी कि यह सू फ्यूटू अमर युद्ध शक्ति तक पहुंच गया था और सूजी के साथ एक नश्वर झगड़ा था। आपको प्रकृति के नियमों के रूप में निर्दयी होना चाहिए था। आप बिना किसी कारण के उनके बचाव के माध्यम से क्यों टूट गए? क्या मुझे सिर्फ किनारे से नहीं देखना चाहिए और मेरे लिए सराहना और जयकार करना चाहिए? न केवल आपने सराहना की और खुश नहीं किया, आपने भी टूटने की हिम्मत की। क्या आपके पास सूकी के बारे में अन्य विचार हैं? चू फेंग ने उसके दिल में कहा। ये वास्तव में निराशाजनक है। यह नियत नायक वास्तव में अपनी ही बहन के लिए भावनाओं के लिए है। यदि यह मामला है तो यह सिर्फ साबित करता है कि सू फूटू के दिल में सूजी की स्थिति निश्चित रूप से कम नहीं है। इसका मतलब है कि सूकी का मूल्य जितना उसने सोचा था उससे अधिक है। इसका उपयोग न केवल शान वे के खिलाफ किया जा सकता है, बल्कि सू फूटू के खिलाफ भी किया जा सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। केवल एक बार उसका उपयोग करने के बाद इस तरह के एक सुंदर, सौम्य, आकर्षक और बहुमुखी गोल्डफिंगर दादाजी को देने के लिए कौन तैयार होगा? इस समय सूजी ने संकोच किया और पूछा, क्या आप वास्तव में तैयार हैं? वह मूल रूप से शान वे के बड़े होने और सू फूटू से निपटने के लिए उसके साथ हाथ मिलाने के लिए इंतजार करना चाहती थी। लेकिन अब चीजें काफी बदल गई हैं। विज्ञापन। न केवल जुआन वी की मृत्यु हो गई, बल्कि उसने अपने अमर राजा शरीर को भी बरामद किया। चू फेंग ने बेहोश मुस्कुराया और वादा किया, हाँ, यह एक जीत की स्थिति है। जब तक आप मुझे आज्ञाकारी रूप से फॉलो करते हैं, मैं आपको सू फूटू के जीवन को लेने में मदद करूंगा। सूजी ने एक पल के लिए सोचा, जीत की स्थिति कहाँ है? चू फेंग मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। डेस्टिनी के नायक को मार दिया जाना था। सूकी भी अधिक ओझ भी अनलॉक कर सकता है। सूजी के अज्ञानी लुक को देखते हुए चू फेंग मुस्कुराया। थोड़ा बेवकूफ, जीत, इसका मतलब है कि मैं 2 बार जीतता हूँ। सूजी का दिल बेवजह छू गया था और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे फिर से याद दिला सकती थी। हालांकि वह अमर राजा नहीं है, वह तलवार मास्टर है और उसकी लड़ाकू शक्ति आपसे बदतर नहीं है। आप नहीं जानते होंगे कि एक तलवार मास्टर क्या है। खेती के अलावा हम तलवार डोमेन में भी तलवार के रास्ते का अभ्यास कर सकते हैं। तलवार के रास्ते में अतिरिक्त क्षेत्र हैं। तलवारबाज, तलवार राजा, तलवार अमर, महान तलवार अमर, तलवार भगवान, महान तलवार भगवान और
तलवार मास्टर, एक बार जब आप तलवारबाजी में महान तलवार अमर के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपके पास अमर राजा की लड़ाई की शक्ति होगी। तलवार भगवान और महान तलवार भगवान क्रमशः शिखर और अजेय अमर राजा के अनुरूप हैं। और तलवार मास्टर अमरता के लिए लड़ सकते हैं। सू फ्यूटू न केवल तलवारबाजी में तलवार के मास्टर के दायरे में पहुंच गया है, बल्कि अपनी खेती में अजेय अमर राजा के दायरे में भी पहुंच गया है। चू फेंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और शांति से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कार्रवाई करूंगा। उन्होंने केंडो की तलवार डोमेन की अवधारणा को समझा। उनकी राय में तथाकथित केंडो वास्तव में अतिरिक्त माध्यमिक पेशे के बराबर है जब ट्रांसमिशन से पहले ऑनलाइन गेम खेलते हैं। यदि आप अपने मुख्य पेशे को समतल नहीं कर सकते हैं तो अपने माध्यमिक पेशे को समतल करने का प्रयास करें। मुख्य और माध्यमिक व्यवसायों के मिश्रित युगल स्वाभाविक रूप से केवल एक मुख्य पेशे से पीटेंगे। यदि वह सिर्फ एक साधारण अमर राजा था तो वह डर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से यद्यपि वह माध्यमिक व्यवसायों का अभ्यास नहीं करता है, वह नए व्यवसायों को अनलॉक कर सकता है। हर बार जब वह अपने ईश्वर स्तर की स्थिति को अनलॉक करता था, यहाँ तक कि वह खुद भी डरता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस्मत में नायक कितना मजबूत है, वह एक स्थिर खलनायक के सामने कुछ भी नहीं है। सूजी को तब अविश्वसनीय लगा जब उसने चू फेंग को फिर से वादा किया। सुफू मंदिर, यह उसका सबसे बड़ा बुरा सपना है। यही कारण है कि उसने कभी भी तलवार डोमेन में लौटने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस तरह के बुरे चरित्र वाले यह आदमी मेरी मदद करने के लिए तैयार क्यों होगा? क्या ये हो सकता है वह वास्तव में मुझे 300% पसंद करता है? सुकी बहुत उलझन में है। तार्किक रूप से उसे इस आदमी से नफरत करनी चाहिए, लेकिन एक पंक्ति में 2 बार उसने स्वीकार किया कि उसने पहल की। यह आदमी कई पुरुषों से अलग था जो वह पहले मिले थे। वह वास्तव में कुछ भी करने की हिम्मत करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी कठिन संघर्ष कर रही थी। उसने पाया कि वह अपनी मुट्ठी से बच नहीं सकती थी। उसे निराशा, असहायता और भ्रम में बार बार खींच लिया गया। मैं चू फेंग से 7 भागों से डरता हूँ और 3 भागों में उत्सुक हूँ। वह ये जानकर आश्चर्यचकित थी कि उसे उसके प्रति बहुत नफरत नहीं है, और अब इस तरह के एक बुरे आदमी ने अचानक उसे सुतु को मारने में मदद करने का वादा किया। यह अनुचित है। जैसा कि कहा जाता है, किंग्स किंग से नहीं मिलते। अमर राजा ने अमर राजा आपदा को नजरअंदाज कर दिया है और एक अनंत जीवन काल है। तलवार के गुरु का सामना करने और उसे मौत के लिए लड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सूची के दृष्टिकोण से इसके अलावा कोई कारण नहीं है कि वह वास्तव में उसे पसंद करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे सब कुछ वादा किया है, फिर हमें व्यवसाय के लिए नीचे उतरना होगा। चू फेंग ने अचानक बात की। व्यापार। चू फेंग शांति से मुस्कुराया और उसके पास आया। बेशक, मैं आपके प्रिय भाई को परेशान करना चाहता हूँ। सूजी ने चौंका दिया और अवचेतन से पूछा, मुझे ये कैसे मिलेगा? जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, सूजी का सुंदर चेहरा अचानक बदल गया और अस्पष्ट हो गया। उसी समय चू फेंग ने बाहरी दुनिया की ओर देखा और धीरे से बात की। उसकी आवाज लियू दिव्य डोमेन को भारी कर रही थी। फेम फैली डाउस्ट क्विक लाइट आउट टियानफेंग। पुनश्च मैं आपको पहले 6000 शब्दों के 2 अध्याय भेजूंगा। मेरे लिए प्रतीक्षा करें, मैं एक और लिख सकता हूँ। अध्याय विज्ञापन अध्याय 152। उसने मुझे अपनी तलवार के लिए धन्यवाद देने के लिए कहा। वह कष्टप्रद अभी तक सुखद ध्वनि चली गई है। फी यांग ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी कारण से वह अपने दिल में खाली महसूस करता था। यदि आपका दिल बर्फ की तरह स्पष्ट है तो आकाश गिरने पर भी आप चौंका नहीं होंगे। तलवार की खेती के रूप में हमें लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर गोल्डन तलवार को बुलाया और उन अंतर्दृष्टि को समझना शुरू कर दिया जो उन्होंने पहले प्राप्त की थी। फेम फैली डाउस्ट क्विक लाइट आउट टियानफेंग। अचानक लियू डिवाइन डोमेन के आकाश से एक शांत आवाज आई। क्या ये चू साथी दाओवादी? फी यांग ने अपनी आंखें खोली और नकाब के पीछे उसके चेहरे पर भ्रम की स्थिति दिखाई दी। ये सोचकर कि दूसरी पार्टी ने अपनी दोहरी खेती को समाप्त कर दिया होगा, वह कड़वाहट से मुस्कुराया और खुद को सोचा, साथी डोइस्ट चू वास्तव में अपरिष्कृत है। हम सिर्फ आकस्मिक दोस्त हैं। वह मुझे अमर राजा के रूप में संबोधित नहीं करता है, लेकिन मुझे मेरे नाम से पुकारता है। यहाँ तक कि अगर आप विलो भगवान और तलवार सम्राट के पति हैं तो यह वास्तव में असभ्य है। उद्धरण चिन्ह। उसके दिल में शिकायत करते हुए उसने फिर से सुनहरी तलवार को दूर कर दिया और जेंटियन पीक की ओर उड़ान भरी। मध्य हवा में होने के नाते फी यांग ने नीचे देखा। अमर राजा समारोह समाप्त होने के बाद जेंटियन पीक काफी शांत था। एक प्राचीन ताओवादी मंदिर, एक विशाल हरी विलो पेड़, विदेशी फूल और पौधे, जादुई और कीमती पेड़ भी हैं जो मोटी परी धुंध में लिपटे हुए हैं, अंतहीन रूप से सुस्त हैं, एक फेयरीलैंड दृश्य बनाते हैं। और एक कुत्ता है। फी यांग की टकटकी मंदिर के सामने एक परी पेड़ पर रुक गई। जुवान वेई की खेती को सील कर दिया गया था जब उसकी गर्दन नौ नेदवल रस्सी से उलझ गई थी। क्योंकि श्रृंखला बहुत कम थी, उसका चेहरा पीला हो गया। बेहतर महसूस करने के लिए वह केवल प्राचीन पेड़ के खिलाफ अपने अंगों को जितना संभव हो उतना झुक सकती थी और एक गेंद में कल कर सकती थी, वास्तव में एक कुत्ते की तरह। जुवान वेई को इस तरह से देखकर फी यांग ने अपना सिर थोड़ा हिला दिया। हालांकि वह एक बार अमर दुनिया में एक विलक्षण थी, लेकिन अन्य लोगों की योग्यता चुराना एक वर्जित है। अगर यह वह होता तो शान वे अब तक मृत हो जाता। अब जब उसके पास अभी भी एक जीवन बचा है, भले ही वह इस राज्य में गिर गया हो, वह दया के योग्य नहीं है। फी यांग बादलों के माध्यम से उतरा। उनका लंबा शरीर एक ड्रैगन और एक बाघ के चाल के साथ चला गया। ये देखते हुए कि आसपास कोई नहीं था और शिखर पर एकमात्र आंख को पकड़ने वाली इमारत प्राचीन ताओवादी मंदिर थी, वह इसके सामने चला गया। गेट आधा खुला है और इंटीरियर हरियाली से भरा है, जो इसे आकाश से नीचे देखने से भी अधिक शांत बनाता है। जब फी यांग ने सोचा कि कैसे वह हवा में गूंजने वाली ओरियोल गायन की आवाज के साथ इतनी शांत जगह में था, तो उसका मूड अधिक जटिल हो गया। मिश्रित भावनाओं के साथ क्रंच। गेट को खोलते हुए मंदिर के अंदर केवल एक मुख्य हॉल था। दरवाजे के बाहर अंतहीन अराजक धुंध लुढ़क रही थी, सब कुछ कवर कर रही थी। जुवान वेई एक प्राचीन पेड़ के खिलाफ झुक रहे थे। जब उसने देखा कि फी यांग ने दरवाजा खुला धक्का दिया तो वह अचानक खड़ी हो गई, जैसे कि एक बिल्ली की पूंछ पर कदम रखा गया हो। क्लैंग। जिस क्षण वह खड़ी थी, नॉन नेदवल 16 ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया, जिससे उसका चेहरा और भी हो गया। उसने एक कड़ी मुस्कान के लिए मजबूर किया और फी यांग को झुकाया। तियानजिन के अमर राजा से मिलें। भले ही वह ऐसी स्थिति में गिर गई, लेकिन उसके मजबूत आत्मसम्मान ने उसे अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए उसे पूरी कोशिश की। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे विचार हैं। फी यांग ने उसे शांति से देखा। यदि आप असहज महसूस करते हैं तो बस बैठो, अपना समय बर्बाद मत करो, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता।
उन्होंने सीधे जुबान वेई की असाधारण आशाओं को दूर कर दिया और उस पर कदम रखा। यदि आप किसी की चीजों को चुरा लेते हैं तो आपको पकड़े जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं अमर राजा शुरुआत में गलत था। तलवार का रास्ता तय करना और ईमानदार होना है। एक भ्रष्ट चरित्र वाला व्यक्ति जैसे आप तलवार के दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी प्रतिभाशाली या फिट हो हैं। विज्ञापन। जुबान वेई ने अपनी गर्दन को सख्त कर दिया। उसकी आंखें घंटियों की तरह खुली हुई। मैंने चोरी नहीं की। उसकी बकवास मत सुनो। बकवास। इसके अलावा अमर राजा, क्या आप जानते हैं कि मेरे शिक्षक हैं? फी यांग ने भड़काया। वह शुरू करने के लिए एक बुरे मूड में था। जुबान वेई के अपमान को सुनकर उसने उसे अपने शब्दों को खत्म करने का मौका दिए बिना उसे चेहरे पर थप्पड़ मारा। चुप रहो। तुम मुझे अपने नाम से अमर राजा कहने की हिम्मत करने के लिए कौन हो? जुबान वेई के चेहरे पर सूजन, जो अभी थम गई थी, थप्पड़ मारा जाने के बाद और भी अधिक सूजन हो गई। यह उसकी छाती से अधिक था। पफ। उसी समय जुबान वेई के दांत गिर गए और खून एक हथेली से टकरा जाने से बाहर निकला। इस हथेली की शक्ति को बेहद नाजुक रूप से नियंत्रित किया गया था। जुबान वेई को मौत के घाट उतार नहीं दिया गया था, लेकिन उसे दर्दनाक दर्द में छोड़ दिया गया था। जुबान वेई की आंखें रक्तपात थीं। जब उसे कभी बहुत अपमानित किया गया था। क्रोध 9वीं परत आकाश को जला देता है। अत्यधिक क्रोध में वह दर्द के कारण कुछ समय चिल्लाया। साथ ही डोइस्ट चू, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जुबान वी के गुस्से में नजरअंदाज करते हुए फी यांग ने शांति से बात की। वू नी बू याओ सूजन वू तत्काल वू अच्छा वू। मंदिर के अंदर से रुक रुक कर आवाजें सुनी गईं। जुबान वेई बिजली से मारा गया था। मंदिर के अंदर से एक परिचित आवाज सुनने से पहले फी यांग की शांति 3 सेकंड से अधिक नहीं चली। उन्हें खुशी थी कि उन्होंने अब मास्क पहना था। उनकी अभिव्यक्ति अब बहुत कड़वी और बदसूरत थी और वह बिल्कुल किसी को ये देखने नहीं दे सकता था। फी यांग को और भी उदास लगा, लेकिन अधिक गुस्सा। यह एक छोटी सी लौ की तरह था जिसे ध्वनि से प्रज्वलित किया गया था और तुरंत प्रेयरी में फैल गया था। क्रोध 9वीं परत आकाश को जला देता है। वह अब वापस नहीं पकड़ सकता था और गुस्से में चिल्लाया। साथ ही डोइस्ट चू, तुमने मेरी चोंगुआन तलवार ली और यह वही है जो आपने किया था। क्या आपको याद है कि आपने शपथ ली थी? जुबान वेई उसके बगल में भी आंसू में फट गया। उसकी आंखें लाल थीं। वह सबसे करीबी थी और इसे सीधे सुना। लंबे समय से सुन रहा था। शान वे ने भी इस समय सूजी के प्रति नाराजगी है। एक शिक्षक के रूप में वह शुद्ध है, गिर गया है। वह शिक्षक की वर्तमान स्थिति को समझ सकती है। आप आत्मसमर्पण कर सकते हैं। आखिरकार इस शैतान के पास अंतहीन चालें हैं और यहाँ तक कि वह उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन शिक्षक, क्या आप कृपया इतनी नहीं चिल्ला सकते हैं? चू फेंग हमारा महान दुश्मन है। यदि आप नहीं जानते तो आप सोच सकते हैं कि आप तैयार हैं। वह लोहे से नफरत करती है लेकिन स्टील नहीं बना सकती। उनकी राय में इस राज्य में शिक्षक के पतन का अपने चरित्र दोषों के साथ बहुत कुछ है। उसका लुक शिक्षक की तुलना में बहुत खराब नहीं था, इसलिए उसने केवल शिक्षक के लिए ऐसा क्यों किया और उसके लिए नहीं? यह इसलिए है क्योंकि शिक्षक बहुत कमजोर है। चू फेंग द्वारा आसानी से नियंत्रित। विज्ञापन। इस समय चू फेंग की आवाज बेहोश हो गई। साथ ही डाविस्ट फी, मैंने आपके सामने स्वर्गीय सम्राट की कसम खाई, अगर मैं वास्तव में सूजी के साथ बुरा व्यवहार करता हूँ तो स्वर्गीय सम्राट मुझे मार डालेगा। क्यों कोमल बने, आप अनाड़ी हैं। फी यांग, आपने जो कहा वह बहुत मायने रखता है। स्वर्गीय सम्राट अमर राजा सूची में नंबर 1 है। यदि वह कार्रवाई नहीं करता है तो यह स्वाभाविक रूप से साबित करेगा कि चू फेंग ने सूजी के लिए कुछ भी नहीं किया है। कम से कम यह साबित करता है कि सूकी तैयार है। लेकिन यह महसूस करने के बाद फी यांग ने कांप दिया और भी अधिक असहज महसूस किया। क्या चल रहा था? उसने अपनी रचना को खोने की कोशिश नहीं की और गुस्से में पूछा, साथ ही डोइस्ट चू, क्या उसने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था? चू फेंग ने शांति से हंसते हुए कहा, क्या आपने मुझसे पहले सवाल पूछने में मदद करने के लिए नहीं कहा था? फी यांग दंग रह गया और तुरंत पूछा, आपने पूछा? हाँ। फी यांग शर्मिंदा दिखे और फिर से पुष्टि की, फिर मास्टर तलवार सम्राट, आप। इस बार वह बहुत बोल्ड था और उसने सीधे मंदिर में किसी अन्य व्यक्ति से सवाल पूछा। सूकी उपलब्ध नहीं है। चू फेंग की आवाज बाहर निकली, क्षमा करें। उसने कहा कि वह नहीं है याद करना। फी यांग गंभीर लग रहा था, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया और उसने मुझे अपनी तलवार के लिए धन्यवाद देने के लिए कहा। फी यांग फिर से हंसते हुए, कुछ हद तक आराम महसूस करते हुए, यह अच्छा है, यह अच्छा है। फी यांग और चू फेंग के बीच बातचीत सुनी। जुबान वेई साइड पर देख रहे थे, स्तब्ध थे। ये स्वर्गीय तलवार अमर राजा वास्तव में शीर्ष पर है। वह पागलपन से नफरत करती थी। काश मैं खुद को कुछ बार थप्पड़ मार पाता। तियानजिन अमर राजा एक आदर्श व्यक्ति है जिसे वह ढूंढ रहा है। आज्ञाकारी, वफादार और आत्मनिर्भर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह शक्तिशाली है, एक भयानक पृष्ठभूमि है और समृद्ध है। अगर मुझे पता होता कि उच्च और शक्तिशाली अमर राजा वास्तव में ऐसा पक्ष था तो मैं अपने शिक्षक को बुलाता अगर मैं कर सकता था। इस तरह के एक महान अवसर के नुकसान से जुबान वेई तबाह हो गए थे। चू फेंग की बी तारांकन 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 डी कुछ भी नहीं के लिए लाभ मिला। इस समय बी तारांकन 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 डी की आवाज मंदिर से फिर से आए। अच्छा मत बनो, मैं इस तरह के एक तुच्छ मामले के लिए आपकी तलाश नहीं कर रहा हूँ। आपको एक समस्या है, एक बड़ी समस्या। क्या आप जानते हैं? शब्द गिर गए। मंदिर से एक बेहद भयानक दबाव निकला और फी यांग पर उतरा। बूम, एक मफल ध्वनि। शान वे के हैरान टकटकी के तहत गर्व और अनियंत्रित अमर राजा फी यांग ने चू फेंग के भयानक दबाव के तहत मौके पर घुटने टेक दिए। पुनश्च 3 लगातार अपडेट, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 153, अन्यायपूर्ण प्रजाति। दृश्य से पहले अमरता। लंबे और दफन नकाबपोश आदमी को प्राइमेरियल ईश्वरीय पर्वत की तरह आने वाले भयानक दबाव को महसूस हुआ। उसका दिल डूब गया और अमर राजा की आभा एक रसातल की तरह फूट गई। इसी समय हजारों गहन रन ने अपने शरीर पर सुनहरी तलवारों के चारों ओर घनी तरह से पैक किया। इस समय वह एक भगवान की तरह लग रहा था। तब अमर राजा की आभा नष्ट हो गई और गोल्डन तलवार रन बिखर गई। वह अचानक जमीन पर घुटने टेक दिया, जैसे कि वह पूरी दुनिया को अपने कंधों पर ले जा रहा हो। फी यांग का शरीर लगातार हिल रहा था और नसें उसकी त्वचा के नीचे उभरी हुई थीं, जैसे कि वह वापस लड़ना चाहती थी। दुर्भाग्य से उस तरह का दबाव कुछ ऐसा नहीं था जो केवल एक चरम अमर राजा का सामना कर सकता था। एक कर्कश बढ़ने के साथ ब्रह्मांड के समुद्र के रूप में भारी, उसकी हथेलियों ने भी एक टॉर्च की तरह ज़ेंटियन शिखर की सुगंधित मिट्टी पर गहराई से दबाया। शान वे स्तब्ध था। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं।
इस दृश्य को अविश्वास में देखते हुए मुझे लगा जैसे मैं एक सपने में था। स्वर्गीय तलवार का अमर राजा कौन है? तलवार के दायरे में घूमते हुए शीर्ष अमर राजा सूची में 13वें स्थान पर रहे। आपने अचानक क्यों घुटने टेक दिए? जुबान वेई दंग रह गया। उसकी सांस पकड़े हुए, उसकी उंगलियां कसकर अपनी गर्दन के चारों ओर चेन को पकड़ते हुए, लगातार हिलाते हुए वह इस समय फी यान को देखती थी और उसका शरीर और भी अधिक हिंसक रूप से काम गया। उसके कपड़े अव्यवस्थित थे और उसकी निचली गर्दन स्पष्ट रूप से कांप रही थी। उसने अपना सिर पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सका। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन को शुतुरमुर्ग की तरह भी कम दफनाया गया था। जुबान वेई की आंखें धुंधली थीं और वह चकित महसूस कर रही थी। अमर राजा ने अपना सिर नीचे कर दिया, जिससे उसे ये भ्रम मिला कि वह एक चींटी थी। अमर राजा, चींटी? क्या मजाक! चू फैंग! चींटी ने उपज से इनकार कर दिया, फिर भी अपने दांतों को पीसते हुए, शब्द उसके दांतों के बीच से बाहर निकलते हुए। मुझे क्या समस्या हो सकती है? आप और मेरे पास एक दूसरे के खिलाफ कोई गंभीर नहीं है। आप मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं? वह अपने जीवन में कभी किसी से हीन नहीं था, फिर भी उसे इस तरह अपमानित किया गया था। क्रोध 9वीं परत आकाश को जला देता है। ओह, मैं आपको अपने शब्दों को पुनर्गठित करने का मौका दूंगा। जैसे ही शब्द सामने आए, दबाव और भी भयानक हो गया, जैसे हिंसक तूफान उसे मार रहा था। क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। एक छोटी सी आवाज का पालन किया। फी यांग के चेहरे पर मुखौटा जल्दी से विकसित हुआ, स्पाइडर वेब जैसी दरारें। मध्यम रेड अमर राजा लिंगबाओ इस दबाव से प्रभावित था और पतन के कगार पर था। अंत में मुखौटा अब दबाव का सामना नहीं कर सकता था और बाईं आंख की स्थिति में मलबे का एक टुकड़ा अचानक गिर गया, जिससे एक रक्त की बाईं आंख का पता चल गया। इस आंख में हताशा, क्रोध और झटका का मिश्रण था। जल्द ही बाईं आंख जो मुखौटा से उजागर हुई थी, सुस्त हो गई। अमर राजा के पास एक एपिफेनी है, विज्ञापन। जो दबाव अमर राजा के आध्यात्मिक खजाने को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था, वह बर्फीले ठंडे पानी के एक बेसिन की तरह था जो किसी के सिर पर डाला गया था। फी यांग क्रोध तुरंत विघटित हो गया। उसने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। दबाव से उन्होंने बस खुलासा किया, यहाँ तक कि अमर शक्ति के उतार चढ़ाव और अमर राजा के कानून इस समय उससे बाहर नहीं आ सकते थे। ये पूर्ण दमन था। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। विलो भगवान ने झुका और तलवार सम्राट ने उसका पीछा किया। वह मुझसे बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि वह मुझसे ज्यादा सुंदर है, क्योंकि वह मुझसे बेहतर बोल सकता है, या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुझसे महिलाओं को प्रसन्न करने में बेहतर है। ये सभी चीजें कुछ चुलबुली लोगों को आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन क्या विलो भगवान और तलवार सम्राट को प्रभावित करना संभव है? उनके जैसे दिव्य युवती ऐसे लोग नहीं हैं जो उपस्थिति से न्याय करते हैं। एकमात्र संभावना यह है कि चू फैंग में कुछ असाधारण है। एक ही समय में दो दिव्य युवती को प्रभावित करने में सक्षम होना कितना असाधारण होना चाहिए। इस दुनिया में जहां कमजोर पर मजबूत शिकार, केवल सर्वोच्च शक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। कई विचार अचानक मेरे दिमाग में चमक गए। तलवार के दायरे का प्रतिनिधित्व करने और अमर दुनिया में चलने में सक्षम। जब तक तलवार सम्राट शामिल नहीं है, वह स्मार्ट है और उसका आईक्यू निश्चित रूप से पर्याप्त है। लगभग एक पल में फी यांग ने सच्चाई को कम कर दिया था। चार गूंजने वाले शब्द जैसे कि गोल्डन लाइट को चमकते हुए अचानक उसके दिमाग में फट गया। वह है सम्राट का स्वर्ग। फी यांग की सांस तेज हो गई और इन चार बड़े शब्दों को सुनने के बाद उसका मस्तिष्क खाली हो गया। स्वर्गीय सम्राट अमर राजा सूची के शीर्ष पर पहुंचे। मूल नंबर 1 ताइतल तलवार भगवान को पार करते हुए। ये केवल अमर राजा हो सकता है। यदि वह एक अमर राजा है तो वह वास्तव में उसे आसानी से दबा सकता है। सच्चाई को जानने के बाद फी यांग की सांस भारी हो गई। धोखा मिला, यह एक झूठ है। आप स्वर्गीय सम्राट हैं और आप स्वर्गीय सम्राट द्वारा कसम खाते हैं। फी यांग फटा। अमर दुनिया में सभी की नजर में स्वर्गीय सम्राट के शीर्षक वाले व्यक्ति को एक राजसी, दबंग और अजेय अमर राजा होना चाहिए। वह सावधानीपूर्वक उदासीन है और सिर्फ एक शब्द के साथ सब कुछ नष्ट कर सकता है। तलवार के मास्टर की तरह जो अतीत में अमर दुनिया और तलवार रियलम दोनों की अमर राजा सूची में हावी था, वह प्रकृति के कानून से भी अधिक निर्मम है। यह अमर राजा सूची में नंबर 1 होने की धारणा के अनुरूप है। तथापि एक बी तारांकन च का ये बेटा, मैंने उसकी तलवार ली और बेशर्मी से खुद पर कसम खाई और बार बार उसके सामने इसका उल्लेख किया। मैंने खुद को काट लिया। इस दुनिया में ऐसा बेशर्म व्यक्ति कैसे हो सकता है? विज्ञापन। फी यांग के होंठ कांप रहे थे और उसका शरीर थोड़ा अस्थिर था। वह एक मजबूत तलवार की आत्मा के साथ एक तलवार का कल्टीवेटर है, लेकिन वह एक शुद्ध प्रेम योद्धा भी है और खुद के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सबसे अच्छा है। वह स्वर्गीय सम्राट के अपमान के कारण सिर्फ झुकने और खिंचाव करने में सक्षम होने का अपना फायदा कैसे छोड़ सकता है? फी यांग जमीन पर लेट गया, फिर भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपने शब्दों को पुनर्गठित किया और ठंड से कहा, इस मामले में कृपया मुझे कुछ सलाह दें। मुझे क्या समस्या हो सकती है? जुआनवी, मैंने सिर्फ एक महान व्यक्ति के रूप में आपकी प्रशंसा की। आप इतने स्पिनर क्यों हैं? उसका मस्तिष्क खाली था और वह अभी भी सदमे में थी, प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थी। अच्छा, चिंता मत करो, अब महत्वपूर्ण क्षण है। अचानक प्रकृति के कानून की तुलना में अधिक निर्मम आवाज मंदिर के अंदर से आई थी, जो फी यांग की आवाज को बाधित करती है। फी यांग का चेहरा जम गया। बूम! मंदिर के अंदर घूमते हुए बादल और धुंध अधिक से अधिक जुबिलेंट हो गए। हालांकि वह यह नहीं देख सकता था कि मंदिर के अंदर क्या चल रहा था। परिचित आवाज जो बेहोश होकर फी यांग को कड़वा बनाती थी और उसके कान सहज रूप से चुपते थे। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन उसने एक के बाद एक आंख के सामने उड़ने वाले विशाल सुनहरे कुनपेन को महसूस किया। एक अशांत दुनिया का निर्माण करते हुए दुनिया के पहाड़ों और समुद्रों के ऊपर एक के बाद एक गर्जना और उड़ रहा था। रुको, यह एक भ्रम नहीं है। फी यांग की अभिव्यक्ति बदल गई। अंतहीन सुनहरी लपटों के साथ जलने वाला एक कुनपेन प्राचीन और विशाल आभा को साफ करते हुए अपने पंखों को फैलाता है और मंदिर में बादलों से बाहर उड़ता है। इससे पहले कि फी यांग प्रतिक्रिया दे पाती, उसे अपनी आंखों के सामने एक फ्लैश महसूस हुआ। कुनपेन द्वारा उड़ता है। फी यांग के शरीर को प्रज्वलित करने के लिए लग रहा था, एक लौ की तरह अंतहीन सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन करता है। उसका चेहरा दर्दनाक और छिपा हुआ था। उसके शरीर की सभी लपटों ने एक बिंदु पर प्रज्वलित कर दिया, जिससे मंदिर में तैरने वाली छोटी सुनहरी लपटों का एक समूह बन गया। ये है जैसे जैसे छोटी सुनहरी लपटों का समूह गायब हो गया, फी यांग ने अपने शरीर को हल्का महसूस किया, जैसे कि एक अकथनीय झोंपड़ी को अनलॉक किया गया हो।
उनका आंकड़ा तेज हो गया और उनका दिल खुशी से छलांग लगा। ये स्पष्ट रूप से अजेय अमर राजा बनने की प्रवृत्ति है। फी यांग स्तब्ध था। क्या हुआ? चू फैंग की आकस्मिक आवाज। मंदिर के अंदर से आए बीज। ये बीज आपकी किस्मत को अवशोषित कर रहा है। हर बार जब आप अभ्यास करते हैं तो आपके अभ्यास परिणामों का 1/3 इस भाग्य बीज द्वारा लूटा जाएगा। आप वास्तव में एक अशुभ प्रजाति हैं। जब फी यांग ने ये सुना तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। हर बार जब आप अभ्यास करते हैं तो आपके अभ्यास परिणामों का 1/3 लूट लिया जाएगा। कैसे आया? मैंने इसे कभी महसूस नहीं किया। दृश्य के अंदर सूजी ने उसके चेहरे पर सदमे की नजर के साथ तैरते हुए छोटी सुनहरी लौ को देखा। उसने महसूस किया कि हाथ उसके सिर को ढक रहा है और जब वह अपनी हथेली को फैलाता है तो लौ नीचे गिर गई जैसे कि किसी के द्वारा खींचा जा रहा हो। चू फैंग की आंखें उसकी हथेली पर गिर गईं। छोटी सुनहरी लौ एक बेहद भयानक तापमान पर जल रही थी। इस तरह के एक छोटे से क्लस्टर के साथ भाग्य की सुरक्षा के बिना यह आसानी से एक जुबानवेई को मौत के लिए जला सकता है। उसकी आंखें दिव्य प्रकाश के साथ चमकती थीं और एक नजर में वह इस सुनहरे बीज की प्रकृति को बता सकता था। ये सांस इतनी परिचित है, एक मजबूत आभा और तिलचट की तरह घृणित आभा। ये बात है। सूजी की पानी की आंखें भी छोटी सुनहरी लौ को घूर रही थीं। किसी कारण से जब उसने लौ देखा तो उसे अपने दिल में घृणा की एक दुर्लभ भावना महसूस हुई। चू फैंग ने एक मुस्कान के साथ उसे देखा और गैर स्पष्ट रूप से कहा, ये और क्या हो सकता है? बेशक यह आपके भाई द्वारा छोड़ दिया गया था जिसने बहुत सारी बुरी चीजें की। विज्ञापन अध्याय 154 शतरंज खेलना। सूजी ने धीरे से बाहर बुलाया। क्या तुमने जानबूझकर उसे आने के लिए नहीं कहा? और अभी मेरे साथ मजे करो। उसने सिर्फ फी यांग की आवाज को बाहर सुना था और वह बेहद शर्मिंदा और क्रोधित थी। वह पहले से ही जानती थी कि फी यांग तियानजिन का अमर राजा था। मैंने सिर्फ चू फैंग को एक उच्च ग्रेड अमर किंग मैजिक हथियार दिया ताकि चू फैंग को उसके साथ बेहतर व्यवहार किया जा सके। वह उसके प्रति कुछ आभारी थी और उसने सोचा कि अमर राजा एक अच्छा इंसान था। धीरे धीरे मैंने कुछ चीजों को याद किया। फेई यांग नाम, हालांकि वह इसे याद नहीं था, लेकिन उसे फेई परिवार की छाप थी। वह तलवार डोमेन में एक तलवार परिवार था जो स्वर्गीय तलवार के कबीले के साथ अच्छे पद पर था। उन्होंने उन दिनों में फेई परिवार की अच्छी देखभाल की थी। उसने यह अनुमान लगाया था कि जब उसने पहले जुबानवी का अनुसरण किया था, फी यांग अब शिखर अमर राजा बन गया है और इसका नाम स्वर्गीय तलवार के नाम पर रखा गया है। इसलिए उसका स्वर्गीय तलवार के कबीले के साथ एक अच्छा संबंध होना चाहिए। फिर भी तलवार डोमेन में उसके दुश्मन भी थे शक्तिशाली और सूजी ने उसे सावधानी से संपर्क करने का विकल्प नहीं चुना। जब मैं फिर से फे यांग से मिला तो वही दृश्य बार हुआ। जब सूजी ने अपने प्रशिक्षु और मंदिर के बाहर उसे जानने वाले परिचितों के बारे में सोचा तो वह तबाह हो गई। क्या उसे और भी शर्मिंदा महसूस हुआ? और गुस्सा ये था कि किसी कारण से वह बेवजह उत्तेजित महसूस कर रही थी। वह हमेशा सोचती थी कि चू फैंग, ये बुरा आदमी, जानबूझकर उसे अपमानित कर रहा था। लेकिन जब उसने चू फैंग के शब्दों को सुना और जलती हुई लौ को देखा तो वह दंग रह गई। क्या ये सुनहरी लौ सू फूटू द्वारा छोड़ दी गई है? ये फी यांग पर क्यों है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मैं आपके दिमाग में एक बुरा चरित्र वाला व्यक्ति हूँ? चू फैंग ने असहायता दिखाई क्योंकि उसने सुंदर महिला को लाल चेहरे और एक शानदार लुक के साथ देखा। इस समय थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण और प्यारा आभा। सूजी ने घबराहट में अपने हाथ लहराए और कहा, बाओ बाओ कियान, मैंने बहुत सोचा, मुझे क्षमा करें। आप इस लौ के साथ क्या करने जा रहे हैं? इस महिला को देखकर उसकी आवाज भी जल्दी में बदल गई। वह पहले से ही 70,000 साल की है, लेकिन वह अभी भी एक छोटी लड़की के रूप में निर्दोष है। ऐसा लगता है कि कोई आपकी बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर रहा है। बेशक गंदगी को मिटा दिया गया था। चू फैंग ने बेहोश मुस्कुराया और अपनी हथेली में अमर कानून का संचालन किया। उसकी हथेली की एक चुटकी के साथ छोटी सुनहरी लौ को तुरंत पेट में डाल दिया गया और टुकड़ों में कुचल दिया गया। आपने नायक सूफूटू द्वारा छोड़े गए भाग्य के बीज को तोड़ दिया। भाग्य के आशीर्वाद के साथ सूफूटू के भाग्य मूल्य को 200,000 से कम कर दिया गया था। आपने इस बार नियति मूल्य को कम करने के लिए डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक सिंबल का उपयोग किया। महत्वपूर्ण हड़ताल ने अतिरिक्त 150,000 का कटौती की। आपने 2 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए। मामूली उपलब्धि खलनायक के आपके शीर्षक का प्रभाव सक्रिय हो गया है और आपने एक अतिरिक्त उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स 2 प्राप्त किया है। डेस्टिनी कुंजी जिसे आप वर्तमान में उत्परिवर्तित कर रहे हैं ने डेस्टिनी फ्लो के नायक सूफ्यूटू के विशेष भाग्य को अवशोषित कर लिया है। कुछ बदलाव हुए हैं और उत्परिवर्तन का समय बहुत कम हो गया है। वर्तमान में शेष उत्परिवर्तन समय 3 दिन। जब सिस्टम ने एक संकेत भेजा तो चू फैंग ने अपनी पलकों को भी नहीं बढ़ाया, लेकिन मैं थोड़ा हैरान था। ओह, कोई अप्रत्याशित लाभ। चू फैंग ने सोचा कि भाग्य के इस सुनहरे बीज को कुचलने से वह नियति मूल्य प्राप्त कर सकता है, इसलिए उन्होंने एक भाग्य महत्वपूर्ण स्ट्राइक तावीज का इस्तेमाल किया। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भाग्य के इस सुनहरे बीज का विनाश वास्तव में उनकी नई ईश्वर स्तर की पहचान को प्रभावित करेगा जो उत्परिवर्तन की प्रक्रिया में था, और यहाँ तक कि समय भी छोटा कर दिया। सू फ्यूटू, आप वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं। विज्ञापन, यहाँ तक कि एक दूसरे से मिले बिना उन्होंने चीजों का एक गुच्छा भेजा। चू फैंग ने अपनी खाली हथेली को देखा। उनकी मुस्कान अधिक तीव्र हो गई। सू फ्यूटू स्पष्ट रूप से एक नायक है जो भाग्य और निवेश के साथ खेलता है। भाग्य के इस बीज के पास कुछ है, जैसे उसने अभी कहा था। संभावित प्रतिभाओं से जुड़े भाग्य के बीज लगातार अपनी खेती के परिणामों का 1/3 हिस्सा निकालेंगे। बेशक आखिरकार वह डेस्टिनी का नायक है। भाग्य का ये बीज उस व्यक्ति की किस्मत को भी बढ़ा सकता है जिसमें बीज लगाया जाता है, जिससे उसकी किस्मत समृद्ध हो जाती है। सूजी को शतरंज खेलना पसंद है। जब उसके साथ शतरंज खेलते हैं तो सुतु, किस्मत वाले नायक जो वह पहले कभी नहीं मिले थे, बेवजह टूट गए थे। उस समय चू फैंग ने अमर राजा की दिव्य चेतना को फैलाया, पूरे लियू ईश्वरीय डोमेन को कवर किया और धीरे धीरे पूरी अमर दुनिया में फैल गया। उनमें से किसी ने भी सुतु की सांस को महसूस नहीं किया। वे अमर दुनिया में नहीं हैं, इसलिए उनकी रक्षा का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है? एक स्रोत होना चाहिए। स्रोत का पता लगाना आसान था। केवल लोग जो सूजी के निराश रो को सुन सकते थे। जब वह खेल हार गई तो जुवान वी और फी यांग थे। भाग्य के प्रचार के बाद संकेत के अनुसार नया लीक और पुराने लीक वास्तव में एक साथ चिपक सकते हैं, लेकिन जुवान वी निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। वह बहुत बेवकूफ है। उसकी सारी योजनाएं उसके चेहरे पर लिखी गई हैं, लेकिन वह इतनी आत्मधर्मी है कि उसे लगता है कि अन्य लोग इसे नहीं देख सकते। यदि यह भाग्य के लिए नहीं होता तो मैं यहाँ जैसे ही यहाँ पलायन
करता हूँ मुझे टाइगर के पास फेंक दिया जाता। ये केवल फी यांग हो सकता है, न केवल वह एक गर्म भीड़ है, उसे भी भाग लिया जा रहा है। क्या पाप है? इस समय फी यांग की हैरान आवाज मंदिर के बाहर से आई। तो आप अभी मेरी मदद कर रहे थे? चू फैंग की आंखें मंदिर के बाहर गिर गईं और उन्होंने देखा कि फी यांग एक कठोर शरीर के साथ जमीन पर लेट गया था, जैसे कि उसे एक बड़ा झटका लगा हो। उसने परवाह नहीं की और लापरवाही से कहा, और क्या डेस्टिनी के नायक इस तरह के डरपोक काम करना पसंद करते हैं और खलनायक की तुलना में बहुत कम ईमानदार और सहायक हैं। फी यांग वास्तव में इस बार गूंगा था। तलवार डोमेन के अमर राजा के रूप में वह हर चीज से अनभिज्ञ नहीं है। जब उन्होंने इस तथ्य के बारे में सोचा कि उन्हें भाग्य के एक बीज के साथ लगाया गया था और यह कि हर बार जब वह खेती की तो उनके 1/3 लाभ को दूसरों द्वारा छीन लिया जाएगा, वह उग्र हो गया। फी यांग पहले भावना से भर गया था और ऐसा लगता था कि कुछ महसूस हुआ था। यही कारण है कि उसने अस्थायी रूप से लियू दिव्य डोमेन में रहने के लिए चुना था। वह अब बहुत बदसूरत लग रहा है। लंबे समय तक कोशिश करने के बाद मुझे अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया। वास्तव में मैंने पहले भी इस स्थिति का अनुभव किया है। वह इसकी आदत है। मुझे लगा कि यह अभी तक समय नहीं था। आखिरकार जब आप अमर राजा तक पहुंचते हैं तो आप हर कदम पर नुकसान का सामना करेंगे और प्रगति करना आसान नहीं है। मुझे लगा कि समय अभी तक नहीं आया है और इसे कुछ और चमकाने की जरूरत है। अप्रत्याशित रूप से किसी ने मुझमें भाग्य का एक बीज लगाया। कौन है? भय। ये किसने किया? फी यांग दोनों क्रोधित और भ्रमित था। जैसे ही गोल्डन फ्लेम ने अपने शरीर को छोड़ दिया, वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि वह एक विशाल परिवर्तन से गुजरा था। मेरा शरीर हल्का लगता है, मेरा मन स्पष्ट है और यहाँ तक कि मेरे विचार अब फिसल नहीं रहे हैं। उसने अपना सिर उठाया और पाया कि यहाँ तक कि उत्पीड़न की भयानक आभा जो उसके शरीर को दबा रही थी वह अचानक गायब हो गई थी। विज्ञापन। ये पता चला है कि स्वर्गीय सम्राट ने मुझे भाग्य के बीजों को छीनने में मदद करने के लिए ऐसा किया। फी यांग ने आखिरकार समझा, मैं इतना बेवकूफ हूँ, इतना बेवकूफ। यह एक गलतफहमी निकली। उन्होंने झुकाया और ईमानदारी से धन्यवाद दिया। धन्यवाद स्वर्गीय सम्राट। मुझे इतना आक्रामक होने का खेद है। मैंने बहुत जोर से बात की। आपने शिखर अमर राजा का हार्दिक आभार प्राप्त किया है, एक लड़की के रूप में अपनी क्षमता का खुलासा करते हुए और एक खलनायक के रूप में आपके भाग्य में सुधार हुआ है। कुत्ते की क्षमता चल रही है। यदि आप एक खलनायक की कमी बनना चाहते हैं तो आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। उन्होंने सी बुदो के शरीर पर यह बात देखी थी। चू फैंग ने अपनी भौहें उठाईं। आप पर काफी बफर हैं। उन्होंने लैकी मॉड्यूल खोला और एक त्वरित रूप लिया। हालांकि फी यांग में एक लैकी होने की क्षमता थी, लेकिन उनके प्रति उनकी वफादारी अधिक नहीं थी, केवल 60। वह शतरंज खेलने में इतना व्यस्त था कि उसने नायिका को लुभाने की जहमत नहीं उठाई, अकेले ही अपनी कमी की वफादारी हासिल की। लहराया, जहां भी तुम चाहते हो जाओ और मुझे शतरंज खेलने से परेशान मत करो। चू फैंग की शांत आवाज मंदिर के अंदर से बाहर निकली। शतरंज खेलना? फाई यांग उत्साहित थे जब उन्होंने ये सुना। क्या आप अभी शतरंज खेल रहे थे? वह जानता था कि तलवार सम्राट को शतरंज खेलना सबसे ज्यादा पसंद था। हाँ अमर राजा फी, मुझे गलत मत समझो, मैं अभी थोड़ा चिंतित था। सूजी का सुंदर चेहरा बह गया और उसने जल्दी से जवाब दिया, अच्छी शतरंज, अच्छी शतरंज। फी यांग के चेहरे पर एक जटिल मुस्कान थी। वह मूल रूप से चू फैंग से पूछना चाहता था कि क्या वह भाग्य के बीच के बारे में कोई सुराग जानता है, लेकिन उसने अपना मुंह खोला और हार मानने के लिए चुना। हम संयोग से मिले और यह एक महान एहसान था कि स्वर्गीय सम्राट इस मुद्दे को हल करने में मदद कर सकता था। फिर भी दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं आपकी मदद करें। ये बेहतर है कि तलवार सम्राट को शतरंज खेलने से परेशान न करें। उसने अपना पैर उठाया और छोड़ने के लिए तैयार किया। अब ये चू फैंग की बारी थी जो स्तब्ध रह गई। इंटरफेस पर फी यांग की वफादारी तुरंत 80 तक बढ़ गई। हे भगवान, क्या तुम वास्तव में एक प्रतिभाशाली हो? एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ फी यांग को देखते हुए चू फैंग गहरे विचार में गिर गया। जुवान वेई, जो एक तरफ खड़े थे, ने फाई यांग के विशाल बदलाव को अब तक उग्र होने से देखा। स्तब्ध। यहाँ पृथ्वी पर क्या हुआ? भाग्य बीज क्या है? क्या शतरंज? ये स्पष्ट रूप से था गलत। आप स्वर्गीय सम्राट हैं। जुवान वेई अचानक चिल्लाया। पुनश्च क्षमा करें कि एक देर से अध्याय है। यह इन 2 दिनों में हक्सिया नया साल है और मैं व्यस्त हो गया हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। मैंने इसे अपने मोबाइल फोन के साथ लिखा। विज्ञापन। अध्याय 155 शैन वे का अफसोस। जुवान वेई की चीख उच्च ऊंची और तेज थी, अभी उसके शिक्षक की आवाज से थोड़ा कम नहीं है। उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। वह बेवकूफ नहीं है। वास्तव में जब फी यांग को दबा दिया गया था और अभी एक चींटी की तरह जमीन पर घुटने टेक दिया गया था, तो जुवान वेई को पहले से ही उसके दिमाग में एक बुरा अनुमान था, लेकिन उसकी मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता बहुत मजबूत है और वह अभी भी खुद को धोखा दे सकती है। आप किस बारे में चिल्ला रहे हैं? कठोर ध्वनि ने फी यांग इमोर्टल किंग को डुबो दिया और देखो। महिला ने बाल, एक पीला रंग और उसके चेहरे का आधा हिस्सा सूज गया था। उसकी उंगलियों ने जंजीरों को कसकर पकड़ लिया और उसने उन्हें लगातार हिलाया, ये देखकर कि वह ढहने वाली थी। यह आपकी गलती है। आपने इसे जोर से क्यों कहा? जुवान वेई वास्तव में परेशान थे और फी यांग पर इशारा करते थे और शापित थे। फी यांग। उसने अपनी बाहें उठाईं। टकराना। ताड़ की हवा ने सीटी बजाई और जुवान वेई के चेहरे के दूसरे आधे हिस्से को मारा। जुवान वेई ठोकर खाए, चेन द्वारा फंसे हुए थे और जमीन पर गिर गए। चेहरे का दूसरा आधा हिस्सा भी सूज गया था, दूसरे आधे के साथ सम्मित था और उपस्थिति बहुत कुछ बरामद हुई है। नहीं, वह स्वर्गीय सम्राट कैसे हो सकता है? वह स्वर्गीय सम्राट क्यों है? जलती हुई सनसनी ने जुवान वेई को अपने होश में वापस नहीं लाया। उसकी आंखें अनफोकस हो गईं। उसने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया और गुनगुनाया। चिकन सूप हमेशा कहता है कि जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जब तक आप बने रहते हैं तब तक सब कुछ बेहतर और बेहतर होगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। जब से आदमी चू फैंग दिखाई दिया तब से उसका जीवन उजाड़ और निराशाजनक हो गया था। विलो भगवान उनके ताओवादी साथी थे। उनके शिक्षक ने उनसे विजय प्राप्त की और उन्हें भी कैद कर लिया गया। अब चू फैंग भी स्वर्गीय सम्राट के रूप में उसके सामने दिखाई दिया। ये सब वास्तव में उसे एक जोकर की तरह लग रहा था। अमर राजा को नाराज करने के लिए ऐसी लंबाई में कौन जाएगा? यदि आपने पहले कहा था कि आप स्वर्गीय सम्राट थे, तो क्या मैंने आपका विरोध किया होगा? शान वे को शायद ही कभी पछतावा महसूस हुआ। जुवान वेई की अपमानजनक टिप्पणियों को सुनने के बाद चू फैंग, जो मूल रूप से उस पर ध्यान नहीं देना चाहते थे, नाखुश हो गए। मैं स्वर्गीय सम्राट नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी भी आपके दादा कैसे हो सकता हूँ?
फी यांग ने खांसी और याद दिलाया, स्वर्गीय सम्राट, आप उसे इसका फायदा नहीं उठा सकते। चू फेंग एक पल के लिए दम रह गया जब उसने ये सुना और आखिरकार महसूस किया कि क्यों फी यांग में एक रनिंग डॉग होने की क्षमता थी। आप और सी बुदों में कुछ आम होना चाहिए। जब जुवान वेई ने दादा शब्द सुना तो वह बेवजह उत्तेजित थी और गुस्से में कहा, मैंने आपकी दादी का फायदा उठाया। अगर आपके पास हिम्मत है तो मुझे मार डालो, मेरे पास इस तरह के जीवन के लिए पर्याप्त है। फी यांग ने भयावह जानलेवा इरादे से उसके दिल में वृद्धि हुई। विज्ञापन, अगर शान वे उसके हाथों में होता तो वह मर जाती। चू फेंग ने शांति से कहा, आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं? मैंने आपको यहाँ अच्छी तरह से रखा है और आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको 100,000 वर्षों के लिए एक खाद के गड्ढे में दबाऊं, या आपको एक बोने में बदल दें और आपको प्रजनन झुंड में फेंक दें, या आपको एक भी तारांकन सीएच में बदल दें और आपको फीड करें निगो जनजाति? आपकी हिम्मत। आप इस तरह के एक महान स्वर्गीय सम्राट हैं। आप हमेशा मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति के साथ क्यों परेशान होते हैं? जुवान वेई का चेहरा पीला हो गया और उसे लगा कि उसका निचला शरीर गीला है। कुछ ही शब्दों में बस इसके बारे में सोचते हुए वह पेशाब करने से डर गई थी। इस समय सूजी की आवाज बेहोश हो गई। जियो वी, अब समय है वास्तविकता का सामना करें। जब जुवान वेई ने शिक्षक की आवाज सुनी तो आंसू फट गए। शिक्षक, तुमने उस समय मुझे क्यों नहीं रोका? सूकी, मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हुआ। जुवान वेई दर्दनाक लग रहे थे। क्या आप मुझे कुछ और बार नहीं रोक सकते? सूजी ने कहा, यह सवाल नहीं है कि इसे रोकना है या नहीं। जियो वेई, शिक्षक ने आपको बहुत समय पहले बताया था कि आपको पूरी कहानी को जाने बिना मनमाना निर्णय नहीं लेना चाहिए। तुम दिलू जाओ, मैं तुम्हें रोक दूंगा। चू फेंग सम्राट रोड फैसले की अध्यक्षता कर रहा है। आप मस्ती में शामिल क्यों हैं? क्या वह आपका अमर हथियार चाहता है? आपका प्रक्षेपण काट दिया गया था। मैंने आपको सलाह दी कि आप कुछ भी ना करें। आपने कहा था कि आप एक सुअर होने का नाटक करना चाहते थे और बाघ को खाना खाते थे। क्या आपने इसे खाया? यह एक बाघ नहीं था, यह एक वास्तविक ड्रैगन था। तब आपने उल्लेख किया कि शांजी अमर स्रोत को हटा दिया गया था, इसलिए मैंने आपको बैठने के लिए कहा और अच्छी बात की। आखिरकार आप शानयून की उत्पत्ति को जानते हैं। क्या ये वास्तव में आपका है? ये भाग्य का मामला है। आप ये सोचकर जुनूनी हैं कि यह आपका है। क्या यह मददगार था? अपने आप से पूछें, आप और चू फेंग के बीच कौन किसके लिए परेशानी पैदा कर रहा है? यदि आपने खुद को थोड़ा संयमित किया है तो यह इस पर क्यों आया होगा? आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और आत्महत्या करने का मौका पाने की कोशिश करते हैं। इस बिंदु पर सूजी को अच्छी तरह से पता था कि जुवान वी के पास कोई मौका नहीं था। वह या तो नहीं थी, वह इस आदमी द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित थी। एक भगवान के दृष्टिकोण से, एक उद्देश्य विश्लेषण से पता चलेगा कि हुआन वी और चू फेंग के बीच की शिकायत केवल जुवान वी की खुद की गलती कहा जा सकता है। वह हमेशा एक कठिन व्यक्ति रही है, लेकिन वह हमेशा भाग्यशाली रही है। इसलिए कुछ भी गलत नहीं हुआ है। इस बार उसने एक ऐसी दीवार को मारा जो उससे भी ज्यादा कठिन थी। न केवल आपका सिर टूट जाएगा और खूनी होगा, बल्कि आपको एक बोना भी हो सकता है। इसकी तुलना में आत्महत्या करने में सक्षम होना वास्तव में सबसे अच्छा परिणाम हो सकता है। जुवान वेई दुखी लग रहे थे। उसने सूजी द्वारा व्याख्यान देने के बाद कई बार बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। वह मौत से डरती नहीं थी, लेकिन वह सेपूल में दबाए जाने से डरती थी, और इससे भी अधिक बी तारांकन च बनने और निगो जनजाति में भर जाने से अधिक डर था। टकराना, जैसा कि वह बोल रहा था, थोड़ी सी आवाज थी। विज्ञापन, मुझे चू फेंग क्यों कहते हैं? क्या आप नहीं जानते कि मुझे कैसे बुलाया जाए? आपके पास अपने पति के लिए कोई सम्मान नहीं है। पति। एक मच्छर के रूप में शिक्षक की आवाज को नर्म सुनकर जुवान वी की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। किसी कारण के लिए वह बेवजह ईर्ष्या और जी से ईर्ष्या महसूस कर रही थी। फी यांग की अभिव्यक्ति उससे भी अधिक जटिल थी। शतरंज खेलना, शतरंज खेल रहा है। ये ध्वनि स्वर्गीय सम्राट था जो शतरंज के टुकड़े रख रहा था, और वह चुपचाप खुद को गुनगुना रहा था। अमर मंदिर के अंदर चू फेंग ने सूजी के नग्न, निर्दोष और गर्म शरीर को देखा। अपनी आंखें संकुचित कर दी और चंचल लग रहे थे। मैं गलत था। सूजी ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर दिया और चुंग फेंग से माफी मांगी। वह जानती थी कि उसके छोटे विचार अभी इस भयानक आदमी से छिपे नहीं हो सकते, लेकिन वह स्वभाव से दयालु है और निर्दयी नहीं हो सकती। ओह, क्या आपको लगता है कि वह आपका आभारी होगी? चू फेंग ने कहा। आखिरकार यह महिला नायक की दादा है। वे सभी मेरे आकार में बदल गए और फिर भी जुवान वेई को बचाना चाहते थे। हालांकि सूजी अभी जुवान वी को डांट रहे थे, लेकिन वह एक नजर में देख सकता था कि यह महिला अभी भी जुवान वेई को एक मौका दे रही थी, उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए मार्गदर्शन कर रही थी, और यहाँ तक कि उसे प्रतिबद्ध करने का मौका खरीदने की कोशिश कर रही थी। आत्महत्या। ये देखकर कि सूजी अपने सिर को रसातल में झुकाने वाली थी, चू फेंग ने उसके कंधों को थपथपाया, जो गर्म जैट के रूप में चिकनी थे। जब से आप मुझे पति कहते हैं, मैं आपको एक अच्छा शो देखने दूंगा। उन्होंने जुवान वेई को देखा, जो मंदिर के बाहर गूंगा था, और एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा, क्या आप जानते हैं कि किसान और सांप क्या है? किसान और सांप। सूजी दंग रह गया और उसने अपना सिर थोड़ा हिला दिया। चू फेंग ने अपना हाथ लहराया। एक पारदर्शी गैस द्रव्यमान मंदिर के अंदर संघनित होता है, जो रंग के किस्में बनाता है। जल्द ही हवा के इस द्रव्यमान को मंदिर के बाहर फेंक दिया गया था। हवा की गेंद जल्दी से जुवान वेई के चेहरे पर फट गई। उसके चेहरे पर पानी छींटा। फिर शान वे के कानों में दृश्यों के बाद के दृश्य। क्या जुवान वी की देखभाल करता है? वह बहुत गर्व करती है और दिखाना पसंद करती है। जब वह अच्छी चीजें करती है तो वह उन्हें बड़ी धूमधाम से प्रचारित करना पसंद करती है। बहुत अच्छा, आप जुवान वेई के शिक्षक होने के योग्य हैं। अगर जुवान वी को सफलतापूर्वक पीठ में चाकू मार दिया जाता है तो आप ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। जुवान वेई ने अचानक देखा और चू फेंग के दृश्यों को सूजी से पूछताछ करते हुए देखा। उसकी आंखों में गुस्से की एक चमक थी। पुनश्च तीसरा अपडेट समाप्त हो गया है। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। PS2, मैंने इन दिनों हक्सिया न्यू ईयर मोड शुरू किया है, इसलिए मुझे यादृच्छिक रूप से अपडेट करना पड़ सकता है। 3 अपडेट कम नहीं होंगे, और जब मेरे पास समय होगा तो मैं लिखूंगा। विज्ञापन, अध्याय 156, प्लास्टिक मास्टर शिष्य संबंध। पानी की रोशनी विघटित हो गई और तस्वीर के साथ धुंध में बदल गई। जुवान वेई के सूखे पुआल जैसे बालों पर तैर रहा था। जुवान वेई चेहरे पर छींटे डाल दिया गया था, और उसकी आंखों में शत्रुता अधिक से अधिक तीव्र हो गई। ये संक्षिप्त दृश्य एक तेज ब्लेड की तरह था। जब वह पहले से ही निराशा में थी, तब उसे पीठ में छुरा
धोपा। जुवान वेई गुस्से में हंसे और उन्होंने कहा, हॉविल, आपने वास्तव में मुझे धोखा दिया है। मैंने इस पर कई बार प्रतिबिंबित किया है, ये सोचकर कि मैं इस तरह की गड़बड़ी में क्यों समाप्त हुआ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने सबसे प्यारे शिक्षक द्वारा पीठ में छुरा घोंप दिया जाएगा। उसने अपनी पीठ को सीधा किया और अनजाने में बैठ गई, क्योंकि उसके गाल भी कब के लिए उभरे हुए थे। उसकी आवाज धीमी थी और उसके शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन इससे जुवान वी को प्रभावित नहीं किया गया, जो बहुत उत्तेजित था और एक हिस्टेरिकल राज्य में गिर गया। वह बड़बड़ाया, मैं चेहरा बचाना चाहती हूँ, मैं ईमानदार होना चाहती हूँ। क्या यह आपके दिल में मेरी छवि है? अच्छी चीजें करने के बाद खुजली महसूस करने का क्या मतलब है? अच्छी चीजें करने के बाद क्या आपको सुनना महसूस नहीं करना चाहिए? क्या एक अच्छा शिक्षक होना सही है और दूसरों को श्रेय नहीं लेने देना है? ये बहुत बेतुका है और बहुत हास्यास्पद है। उसने अचानक अपना सिर, उसकी आंखें लाल और घृणा से भरी और स्पष्ट रूप से बोलने की पूरी कोशिश की, प्रत्येक शब्द उसके दांतों के बीच से बाहर थूक रहा है। आप वास्तव में मेरे अच्छे शिक्षक हैं। टकराना, ये शतरंज खेलने की आवाज नहीं है, यह एक बड़ी शतरंज गेंद की कुरकुरा ध्वनि है। जुवान वेई को उसके सिर के पीछे के सिंक महसूस हुआ। वह शरीर जो अभी अभी बैठ गया था, अनियंत्रित रूप से आगे झुक गया और जमीन कीचड़ से ढका हुआ था। आप बहुत अज्ञानी हैं और स्पष्ट रूप से भी नहीं बोल सकते हैं, फिर भी आप अपने शिक्षक को निंदा करने की हिम्मत करते हैं। आप ऐसे गद्दार हैं। फी यांग ठंड से सूंघा। एक अज्ञात धर्मी राहगीर के रूप में वह काफी समझ नहीं पाया कि जुवान वी क्या कह रहा था। धुंध में दृश्य जुवान वेई के लिए अनन्य था और वह इसे बिल्कुल नहीं देख सकता था, लेकिन जुवान वेई की अस्पष्ट आवाज और पिछली बातचीत से किसी को शायद उनके बीच संबंधों की एक झलक मिल सकती है। यह जुवान वेई तलवार सम्राट का शिष्य है। अगर फी यांग ने पहले ये जाना था तो वह हैरान हो गया होगा और जुवान वी को अलग तरह से देखा और उसकी बेहतर देखभाल की, लेकिन अब फी यांग बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। यदि वह तलवार सम्राट की शिष्य नहीं थी तो उसे स्वर्गीय सम्राट जैसे बड़े आदमी से मिलने का अवसर कैसे हो सकता है? उन्होंने बस महसूस किया कि यह महिला वास्तव में कृतघ्न थी। ये ठीक होता अगर वह संजोती नहीं थी इस तरह के एक महान अवसर, लेकिन उसने वास्तव में उसे मौत के घाट उतारने की हिम्मत की। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप सिर्फ इसलिए घमंडी हो सकते हैं क्योंकि आपके पास थोड़ी प्रतिभा है? जो लोग अमर राजा बन सकते हैं उनमें से कितने अपनी पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभा नहीं है? स्वर्गीय सम्राट के अस्तित्व का उल्लेख नहीं करना। यदि आपको इतना बेवकूफ होने के लिए नहीं पीटा जाता है तो किसे पीटा जाएगा? बेशक ये मुख्य बिंदु नहीं है। मुख्य बिंदु ये है कि आपने तलवार सम्राट का मजाक उड़ाने का साहस किसने दिया? जीओवी, चीजें वह नहीं है जो आप सोचते हैं। सूजी की कुछ हद तक भड़क गई आवाज मंदिर के अंदर से आए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चू फेंग इस समय जुवान वी के चेहरे पर उनकी पिछली बातचीत का दृश्य फेंक देगा। उसे मजबूर किया गया था। उस समय उसके पास चू फेंग के जबरदस्ती के तहत जुवान वेई की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने चू फेंग पर नजर डाली और पाया कि उस आदमी को परवाह नहीं थी। उसने उसे इत्मीनान से छेड़ा। आप कह सकते हैं कि आप उसे जो भी चाहते हैं, मैं बाधित नहीं करूंगा। सूकी का सुंदर चेहरा लाल हो गया। चू फेंग की अनुमति के साथ वह अच्छी तरह से जानती थी कि गलतफहमी को हल करने के लिए वह बहुत स्पष्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि यह केवल संघर्ष को गहरा करेगा। इसलिए उसने जुवान वी से गंभीरता से कहा, अगर मैं वास्तव में आपको धोखा देना चाहती थी तो क्या मैं केवल इन बातों को कहूंगी? क्या आप नहीं जानते कि यह आपकी सबसे महत्वहीन कमी है? अचानक वह धीरे से रोया। टकराना। चू फेंग ने खेल को फिर से खोल दिया। सू जी की अप्रकाशितता का फायदा उठाया, सफेद शतरंज के टुकड़ों के साथ खेला और अपने टुकड़े को नीचे रखने वाले पहले व्यक्ति थे। वह बाधित नहीं करता है और हमेशा वही करता है जो वह कहता है। हालांकि आप, एक बूढ़े दादा, अक्सर मेरे सामने, खलनायक के सामने किस्मत वाले नायक के साथ संवाद करते हैं। कुछ देना है ना? सू जी का चेहरा अचानक बदल गया और आकाश लाल बादलों से भर गया। यदि आप उसे समझाना चाहते हैं तो बस आगे बढ़ें। मैं आपको कुछ समय दूंगा। विज्ञापन, अगर वह वास्तव में आपको समझ सकती है तो मुझे आत्महत्या करने का मौका देने में कोई आपत्ति नहीं है। चू फेंग ने हल्के से कहा। जुवान वेई ने सूजी की प्रतिक्रिया को बाहर सुना और इतना गुस्सा था कि वह हिल रही थी। महत्वपूर्ण नहीं, मेरा चरित्र एक संत की तरह महान है। इन वर्षों में आप मेरी तरफ से हैं। क्या आपने नहीं देखा है कि मैंने कितने अच्छे काम किए हैं? वे गुण मेरे लिए किताबें तैयार कर सकते हैं। क्या ये कमियां सिर्फ आपकी ओर से नटपिंग नहीं कर रही हैं, जानबूझकर स्वर्गीय सम्राट की पीठ के पीछे मुझे बीमार बोल रहे हैं? विशेष रूप से सूजी की आत्मा सरगर्मी आवाज सुनने के बाद जुवान वी का चेहरा काफी बदल गया। वह समान रूप से कांपते हुए फी यांग को जमकर देखती है। उसने अपना हाथ उठाया और मंदिर के अंदर इशारा किया और तेजी से कहा, आप इसे तुच्छ कहते हैं? महत्वहीन? कोई आश्चर्य नहीं। मैं कह रहा था कि स्वर्गीय सम्राट और मैं सिर्फ संयोग से मिले थे, लेकिन वह मुझे इतनी अच्छी तरह से कैसे खेल सकता है? ये सब आपके विश्वासघात शिक्षक के कारण था। तुम्हारे बिना मैं विलो भगवान को खोजने के लिए कैसे जा सकता था? मैं विलो भगवान को ऐसा मूल्यवान खजाना कैसे दे सकता था? तुम्हारे बिना मैं सिर्फ आपको बचाने के लिए खतरे में कैसे पड़ सकता था? जब वह इस बिंदु पर गर्जना करती है तो वह अचानक स्तब्ध रह गई। दयालुता, मेरी चोट कैसे ठीक हुई? जुवान वेई का चेहरा अचानक खुशी के साथ जल गया और उसने पाया कि उसकी सील की खेती वापस आ गई है और उसकी चोटें एक पल में बहुत चंगा हो गईं। मुझे नहीं, जुवान वी, मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। जब मैंने ये कहा तो मुझे नहीं पता था कि एक अमर राजा समारोह होगा और नहीं मुझे पता था कि वह पति आपके साथ ऐसा करेगा। सूजी की परिष्कार सुनकर जुवान वेई गुस्से में हंसे और यादें उसके दिमाग में चमक गईं। वह अंत में सब कुछ समझ गई। ये तुम नहीं हो। तुमने मुझसे झूठ बोला था कि स्वर्गीय सम्राट जुवानजी में था। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? मुझे लगता है कि आप और स्वर्गीय सम्राट पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और आप शुरू से ही सहमत थे कि मैं भूमिका निभाऊंगा, ठीक है? शान वे ने दृश्य को याद किया जब सूजी ने अपनी पूरी ताकत के साथ फूट लिया और उसे जल्दी से छोड़ने के लिए कहा और उसका चेहरा मजाक से भरा था। ये सब अभिनय है। ये शुरू से ही एक अधिनियम था। सूजी अवाक थे। जुवान भी सही था। ये वास्तव में उस समय अभिनय कर रहा था, लेकिन वह अभिनय नहीं कर रही थी। उसे एक कठपुतली की तरह चू फेंग द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। लेकिन अगर मैं आपको अभी बताता हूं तो क्या हुआन वेई अभी भी इस पर विश्वास करेंगे? जितना अधिक जुवान वी ने इसके बारे में सोचा था उसे उतना ही मिला। चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने से बेहतर था कि विश्वासघात का दर्द बहुत बेहतर था, खासकर जब उसने सूजी को अपने पति को एक नर्म आवाज में बुलाते हुए सुना तो वह इतनी
गुस्से में थी कि उसने हिस्टीरिक रूप से शाप दिया। कितना बेशर्म। आपने मुझे पति कहा था क्योंकि मैंने आपको बताया था आप सिर्फ एक कायर रूप से बी तारांकन CH हैं जो मृत्यु से डरते हैं और स्वर्गीय सम्राट की शक्ति के तहत दया के लिए भीख मांगते हैं। सतह पर आप मेरी निंदा करने के लिए इतने महान और धर्मी होने का नाटक करते हैं। आपको मेरी निंदा करने के लिए क्या योग्यता है? मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि आपको ऐसा क्यों करना है। क्या आप ईर्ष्या करते हैं कि मैं आपसे ज्यादा प्रतिभाशाली हूँ और आपसे ज्यादा पुरुषों के साथ अधिक लोकप्रिय हूँ? मैं ईमानदारी से आपको अपने शिक्षक के रूप में मानता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो अमर राजा समारोह भी आपके द्वारा व्यवस्थित किया गया था, ठीक है? आप इसके पीछे मास्टरमाइंड। जुवान वेई को उसकी छाती में एक जकड़न महसूस हुआ और उसका मुंह गुस्से से हिल रहा था। उसने अचानक एक लंबी खोई हुई स्मृति को याद किया। ट्रांसमिशन से पहले जब वह स्कूल में थी तो उसे गुप्त रूप से उसके अधीनस्थ द्वारा फोटो खिंचवाया गया क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। उसके पता लगाने के बाद उसे घटना को उजागर करने का साहस था और अधीनस्थ को वह सजा मिली जिसके वह हकदार थे। बाद में उन्हें बदनामी कर दिया गया और विभिन्न रूममेट्स द्वारा बाहर रखा गया। आखिरकार वह सिर्फ ईर्ष्या करता था कि वह स्नातक स्कूल में भर्ती था। उसने सोचा था कि एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपनी मुट्ठी के साथ बात करता है वहां कम ईर्ष्या होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जिस शिक्षक के साथ हर दिन बिताता हूं वह भी एक सफेद कमल है। यद्यपि वह सतह पर पवित्र दिखता है वह वास्तव में अंदर अंधेरा है और उसके विचार भ्रष्ट हैं। जुवान वेई ने अचानक याद किया कि यह उसका शिक्षक था जिसने उसे अमरता का स्रोत प्राप्त करने के लिए नश्वर दुनिया में जाने की याद दिला दी। सभी बुराई का स्रोत उसका अपना शिक्षक निकला। यदि शिक्षक ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मैं कभी भी स्वर्गीय सम्राट को नाराज नहीं करता और हम अच्छे दोस्त बन जाते। मैं एक बी तारांकन मैंने भी अमर राजा समारोह की व्यवस्था की। चूफेंग ने मंदिर के बाहर से अपनी टकटकी वापस ले ली और सूजी की चकित अभिव्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर ब्लश फीका हो गया और उसका स्पष्ट जेड जैसा चेहरा एक पल में पीला हो गया। वह जुवान वेई के डांट से टूट गई थी। वह इसका पता नहीं लगा सका। विज्ञापन। वह इस तरह के शिष्य के प्रति ईमानदार था और हजारों साल तक उसके साथ रहा। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे अभ्यास करें, कैसे रोमांच करें और उसे खतरे से बचने और कई बार जीवन और मौत की तबाही से बचने में मदद की। मूल रूप से सूजी ने सोचा कि जुवान भी उसका आभारी था। अप्रत्याशित रूप से बस एक क्लिप्ड वीडियो से जुवान वेई के वास्तविक स्वभाव को प्रकट किया जाएगा। बी तारांकन CH तो ये है कि जुवान वी ने हमेशा उसे कैसे देखा है। चू फेंग ने कहा, क्या मुझे कहना चाहिए कि आप निर्दोष हैं या भोले हैं? वह आपसे ईर्ष्या करता है। मुझसे जलते हो। मुझे ईर्ष्या है कि आप मेरे स्वर्गीय सम्राट के शीर्ष पर चढ़ गए हैं। मुझे ईर्ष्या है कि आप उससे बेहतर हैं, उससे अधिक आज्ञाकारी, उससे अधिक विनम्र। ओह, क्या एक नकली मास्टर डिसिपल संबंध है। जुवान वी जैसे लोग वास्तव में मूर्ख हैं। बस कुछ शब्द उसे भ्रमित कर सकते हैं। नियति के बिना कुछ भी नहीं है। सूजी को समझ में नहीं आया। वह फुसफुसाया, लेकिन अमर राजा समारोह का वास्तव में मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। यदि आप अमर राजा समारोह के पीछे मास्टरमाइंड नहीं है तो क्या यह मैं हो सकता है? चू फेंग ने मासूमियत से कहा, मैंने अभी कुछ महत्वहीन बातें कही हैं। सूजी का चेहरा पीला हो गया और उसे ठंडा लगा उसका दिल जब उसने जुवान वेई के उग्र रूप को बाहर देखा। चू फेंग ने सहमति व्यक्त की, हाँ, मैंने इस तुच्छ चीज का इस्तेमाल किया जिसका उल्लेख आपने जुवान वी को एक बड़ा देने के लिए किया था। प्रभाव बहुत अच्छा है। शानू संप्रदाय नष्ट हो गया है, शानवाई को उड़ा दिया जाता है और अमर दुनिया ये भी जानती है कि वह एक चूहे है जो सड़क को पार कर रहा है। हर कोई उसे मारना चाहता है। पूरी अमर दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है। यह महान नहीं है। सूजी ने बार बार अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन आपने ये सब किया। यह आप हैं, आप स्मार्ट हैं। क्या खुद को जुवान वी की तरह झूठ बोलना दिलचस्प है? या क्या आपको लगता है कि वह समझ सकती है कि आपने उसकी सीमित बुद्धिमत्ता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है? जुवान वी जैसे एक स्वार्थी व्यक्ति आपका आभारी नहीं होगा। वह केवल आपको उसके लिए मरने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। क्या आप जानते हैं कि एक बड़े के लिए थोड़ा और नाराज होने के लिए आभारी होने का क्या मतलब है? चू फेंग ने हल्के से कहा, लोग कमजोर को धमकाने लगते हैं और मजबूत से डरते हैं। जुवान वेई को खुद से कई बार पीटा गया था। एक तरफ स्वर्गीय सम्राट है जो दुनिया में ऊपर और अजेय है। एक तरफ एक शिक्षक है जो कमजोर, दयालु और धमकाने के लिए आसान है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूजी ने इस समय क्या कहा था। जुवान वेई बहुत कल्पना की गई थी और सुनने के लिए बेवकूफ थी। इसके विपरीत, क्योंकि वह बहुत मजबूत और बहुत अप्राप्य है, जुवान वी का मनोविज्ञान अधिक विकृत हो जाता है और वह मजबूत का डर विकसित करता है। सूजी का दिल तेज हो रहा था। वह बेवकूफ नहीं थी। जब उसने देखा कि जुवान वेई को जाल में गिरते हुए और अमर राजा को अमर राजा समारोह की शुरुआत में एक जादुई खजाना दे रहा है तो वह जानती थी कि कुछ गलत था। चू फेंग ने जुवान वेई के लिए इतना बड़ा दृश्य बनाया जो उसने एक आकस्मिक टिप्पणी के आधार पर किया था। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने पहले कभी उम्मीद नहीं की थी। चू फेंग सही था। जुवान वी के चरम रवैये के साथ वह केवल ये सोचती थी कि वह एक साथी नहीं थी, लेकिन असली मास्टरमाइंड। उसके बिना ऐसा नहीं हुआ होगा। कोई बहाना नहीं, क्योंकि यह एक पूर्वगामी निष्कर्ष है। सूकी ने यह सब समझ लिया। उसने अपनी टकटकी को पीछे छोड़ दिया, अपना सिर नीचे कर दिया और आह भरी, मैं हार मानो। चू फेंग ने उसे चंचलता से थपथपाया। आपने हार मान ली, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी है। आप जैसे एक घृणित शिक्षक से मिलना, आपको नहीं लगता कि शानवे बस इसे उस तरह जाने देगा? क्या आप? मंदिर के बाहर देखते हुए चू फेंग की मुस्कान अपरिवर्तित रही। जब आत्महत्या करने की बात आती है तो जुवान वी कभी किसी को निराश नहीं करता है। उसकी खेती अचानक अनलॉक हो गई। ऐसा नहीं है कि वह अचानक दयालु हो गया। इस तथ्य के अलावा कि जुवान वेई स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते थे, ये स्वाभाविक रूप से उसे प्रदर्शन करने के लिए अधिक जगह देना था। सूजी को चौंका दिया गया और मंदिर के बाहर देखा गया। उसकी पानी की आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। विज्ञापन। अध्याय 157। आपसी चोट। सभी बचाव टूट गए। सूजी को समझ नहीं आया कि चू फेंग का क्या मतलब है। जुवान वी की वर्तमान स्थिति में कुछ शब्दों को चिल्लाने के अलावा वह और क्या कर सकती है? ये तब तक नहीं था जब तक कि उसने जुवान वेई को मंदिर के बाहर नहीं देखा था, अपने दांतों को पीसते हुए और पागल दिखते हुए, अपनी उंगलियों को हिलाते हुए, कि प्रेरणा का एक फ्लैश उसके पास आया। वह खाली दिव्य सागर से कुछ शेष अमर हथियारों को निकाल लिया जो चू फेंग द्वारा लूटा गया था। सम्राट हंस अमर हथियार। यह एक अंतरिक्ष अमर हथियार है जिसका उपयोग अल्ट्रा लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है।
इसमें एक गोल शरीर और काले और सफेद पंख हैं। वसा पेट पर रंगीन प्रकाश, जैसा कि जुवानवेई की अमर शक्ति इनपुट थी। प्रकाश के नीचे का छोटा बटन अचानक बड़ा हो गया और 3 उंगलियों की चौड़ाई तक पहुंच गया। जब उसने इस दृश्य को देखा तो सूजी हैरान रह गई। सम्राट गूंज का ग्रुप मैसेजिंग बटन, वह क्या करना चाहती है? चू फैंग मुस्कुराया और कहा, बेशक यह आप पर बदला लेना है। यदि आप बदला नहीं लेते हैं तो क्या आप अभी भी शान वे हैं? सू की ये बिजली से मारा गया था। बदला, जुवानवी के बदला लेने के लिए उसने क्या किया है? लगभग तुरंत सू जी ने इसके बारे में सोचा। उसकी पहचान से संबंधित जियान्यू में उनकी पहचान, जुवानवेई उनके विश्वसनीय शिष्य के रूप में लंबे समय से एक साहसिक कार्य के दौरान दोनों के बीच दिल से दिल की बात के दौरान सूजी द्वारा उनकी उत्पत्ति के बारे में बताई गई थी। स्काई स्वॉर्ड कबीले की रानी, तलवार के क्षेत्र में शीर्ष कबीले। वह एक बार प्रसिद्ध अनंत तलवार सम्राट भी थे जिन्होंने तलवार के दायरे को हिला दिया था। तलवार सम्राट, वह महान तलवार भगवान है। इस तरह की पृष्ठभूमि और ऐसी ताकत के साथ वह एक टूटी हुई आत्मा के लिए कम हो गया और जुवानजी जैसी छोटी जगह पर बह गया। बेशक उसके पास उसके कारण थे। वह तलवार के दायरे में एक शक्तिशाली दुश्मन है। प्रतिद्वंद्वी की ताकत बेहद भयानक है। शक्ति भी तियानजिन कबीले को कुचल देती है। इससे पहले कि स्वर्गीय सम्राट कहीं से भी बाहर आए, ताई आ तलवार भगवान और फ्यूटू तलवार मास्टर, जो अमर दुनिया और तलवार डोमेन अमर राजा सूचियों दोनों में सबसे ऊपर थे, एक करीबी रिश्ता था। वह भी उसका नश्वर दुश्मन है। एक बार जब उसकी पहचान उजागर हो जाती है तो तलवार डोमेन निश्चित रूप से उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत से बाहर आ जाएगा। अपर्याप्त ताकत के मामले में उसकी पहचान को उजागर नहीं किया जाना चाहिए। सूजी चिंतित हो गई थी जब वह पहले फी यांग से मिली थी। सौभाग्य से दूसरी पार्टी फी के परिवार का सदस्य है। फिर भी तलवार डोमेन के ताई तलवार भगवान और सू फूटू अभी भी सूजी के दिल में एक कांटा है। मैं उनसे नफरत करता हूं और मैं उनसे डरता हूं। अब शान वे को देखते हुए सम्राट गूंज अमर हथियार बाहर निकालते हैं और सम्राट गूंज के पेट पर निजी चैट बटन को ग्रुप चैट पर स्विच करते हैं। बस एक पल में सूजी को एहसास हुआ कि शान वे क्या करने जा रहा था। ये पागल महिला, उसकी पहचान उजागर होनी चाहिए। जुवानवी को दोस्त बनाना बहुत पसंद है। वह सम्राट गूंज पर दोस्तों की एक बहुत बड़ी सूची है और वे सभी अमर दुनिया में प्रसिद्ध आंकड़े हैं। एक बार संदेश भेजने के बाद ये पूरी तरह से अमर दुनिया में फैल जाएगा। एक बार जब उसकी पहचान जनता के सामने आ जाती है तो उसे पूरे तलवार डोमेन का सामना करना पड़ेगा। सूकी हताश है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शान वे इतना पागल होगा। क्या वह एक शिक्षक और एक शिष्य के रूप में उनके बीच संबंधों की परवाह नहीं करती है? हुआनवी, अब इसे रोकें। सूकी चिल्लाया, बहुत देर हो चुकी है। विज्ञापन, आप भी तारांकन सीहेज, यदि आप मुझे अच्छी तरह से जीने नहीं देते हैं तो मैं आपको अच्छी तरह से जीने नहीं दूंगा। तलवार डोमेन का सामना करते हुए क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक रात ओस की वजह से स्वर्गीय सम्राट आपके लिए पूरे तलवार डोमेन का दुश्मन बन जाएगा? हा हा हा, मेरे साथ मरो। जुवानवेई ने पागलपन और उसकी आंखों में खुशी की नजर के साथ बुरी तरह से हंसा। यह बदला लेने का रोमांच है। वह चू फैंग से निपटने में असमर्थ थी और वह भी खुद जैसे कमजोर शिक्षक से निपटने में असमर्थ थी। उसने बटन को मुश्किल से दबाया। सम्राट गीज ने अपनी चर्चा के साथ कंपन किया। प्रकल्पित फी यांग ने इस दृश्य को साइड से देखा और कुछ महसूस किया। उसका चेहरा काफी बदल गया। बहुत देर हो चुकी है। शान वे ने पहले ही इसे दबाया है। फी यांग ने लापरवाही से अपने सम्राट हंस को बाहर निकाला और सम्राट गूंज से एक संदेश आया। सूजी, अनंत तलवार सम्राट, स्वर्गीय तलवार के कबीले की पूर्व रानी, लियू दिव्य डोमेन में दिखाई देती है। फी यांग को चक्कर आ गया। समापन, मास्टर तलवार सम्राट, खतरे। जैसा कि जुवानवेई ने कहा, क्या स्वर्गीय सम्राट सूजी के लिए तलवार के दायरे के खिलाफ अकेले खड़े होंगे? असंभव। वह तलवार डोमेन का अमर राजा है और तलवार डोमेन की पृष्ठभूमि से बहुत परिचित है। यहाँ तक कि अगर तलवार मास्टर यहाँ नहीं है और कोई अमर राजा नहीं है तो वे अमरता से डरते नहीं हैं। पिछले सर्वोच्च दायरे में एक पवित्र स्थान के रूप में तलवार डोमेन की विरासत बेहद अतिरंजित है। तलवार डोमेन में तलवार देवताओं और महान तलवार देवताओं की संख्या भयानक है। अमर दुनिया और तलवार डोमेन के बीच उत्तरार्ध एक अद्वितीय है जो उच्च अंत मानव लहर रणनीति का उपयोग कर सकता है। यदि इसमें जीवन और मृत्यु शामिल है तो तलवार डोमेन और स्वर्गीय सम्राट एक दूसरे से सावधान हो सकते हैं। लेकिन कुंजी है, स्वर्गीय सम्राट निश्चित रूप से नहीं जाएंगे एक महिला के लिए तलवार के दायरे के साथ युद्ध करने के लिए। उसकी आंखें खून से भरी थीं और उसके हाथ में एक सुनहरी तलवार दिखाई दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम पैदा हुए चलो, तुम बेकार अमर राजा। मुझे बकवास पसंद है कि शिक्षक केवल असहाय रूप से देख सकता है। क्या यह अपने आप से झूठ बोलने में मजेदार है? ये भी तारांकन सीहेज क्या कर रहा था? आपके कान अभी कल्पित बौने की तरह खड़े थे। कितना शर्मनाक है। अगर मैं तुम होता तो मैं अंदर जाता और स्वर्गीय सम्राट को उसकी एक तारांकन धक्का देने में मदद करता। कम से कम मुझे थोड़ा शामिल महसूस होता। फी यान को तलवार से बाहर निकालते हुए शान वे ने तेजी से गति से उसे अपमानित किया और अपमानित किया। जब वह ये सुनता था तो फी यान उग्र था। उसकी तलवार ने जुवानवी के सिर को सीधे छेड़खानी की। जब जुवानवी ने मरने से पहले दाव तलवार को उसकी ओर उड़ते हुए देखा तो वह डरती नहीं थी। इसके बजाय उसके चेहरे पर विजय की एक मुस्कान दिखाई दी। वह मौत की तलाश कर रही है। वह एक बोना या बी तारांकन सीहेज नहीं बनना चाहती। उसने स्वर्गीय सम्राट को नुकसान स्वीकार कर लिया, लेकिन वह कभी भी दूसरों को खुश नहीं होने देती। आपकी वजह से नायक जुवानवी को मार दिया गया था। उसके भाग्य के आशीर्वाद के साथ जुवानवी के भाग्य मूल्य को 100,000 से कम कर दिया गया था। आपने 2 उच्च ग्रेड भाग्य खजाना बक्से प्राप्त किए। चू फैंग ने बहुत रुचि के साथ अद्भुत दृश्य देखा। शान वे समझता है कि एक दूसरे को कैसे चोट पहुंचाई जाए। विज्ञापन, ये केवल कुछ शब्दों के साथ अपने आप को छोड़कर दर्शकों में सभी की रक्षा को तोड़ने में सक्षम होने के लिए एक कौशल है। जुवानवेई की मृत्यु के साथ डेस्टिनी वैल्यू जो उसने निर्माण करने के लिए इतनी मेहनत की थी, वह फिर से शून्य पर लौटने वाली थी। उसके मुंह के कोने पर एक मॉकिंग चाप दिखाई दी। जुवानवी को फी यान ने मार दिया था। उसे लगा कि वह बहुत स्मार्ट है। दया, ओरियोल पीछे है। आप मरना चाहते हैं? क्या आपने अमर दुनिया से पूछा है कि स्वर्गीय दाव का क्या मतलब है? जुवानवेई, जिसका सिर क्रोध में फी यान द्वारा तोड़ दिया गया था, हिल रहा था। आकाश में स्वर्गीय कानून की एक भयानक लहर उतर गई। स्पष्ट वसंत पानी के एक पुल की तरह उसके टूटे हुए शरीर को साफ करना। मरा नहीं। फी यांग स्तब्ध था, सीधे जुवानवी की लाश से आने वाली विटालिटी को घूर रहा था। वह थोड़ा अविश्वसनीय था। अपनी तलवार की शक्ति के साथ एक अमर सम्राट को मारना मुश्किल नहीं था।
यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि शान वे पहले से ही थकावट की स्थिति में था। आपने मेरी अनुमति के बिना काम किया। क्या आप अपने अपराध को जानते हैं? इस समय चू फेंग की ठंडी आवाज अचानक अमर मंदिर में लग रही थी। फी यांग का शरीर कांप गया। उसके चेहरे पर मुखौटा अंत में टुक फेंग की आवाज के रूप में टुकड़ों में टूट गया, जिससे मोटी भौहों और बड़ी आंखों के साथ उसके चौकोर चेहरे का खुलासा हुआ। फी यांग का चेहरा गंभीर हो गया और फिर उसे एहसास हुआ कि उसे जुवानवी द्वारा धोखा दिया गया था। उन्होंने घृणित आवाज में कहा, स्वर्गीय सम्राट, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपको मारना पसंद नहीं है? जब वह फिर से जीवित हो जाती है तो उसे पहले 10,000 बार मार डालो। सबसे क्रूर विधि का उपयोग करें जो आप मुझे यातना देने के बारे में सोच सकते हैं। मुझे मत मारो। बूम। जैसा कि अपेक्षित था, एक भारी दवा बॉक्स खोला गया और फी यांग के सामने दिखाई दिया। एक मजबूत औषधीय सुगंध का उत्सर्जन किया। ये है। फी यांग के शिष्य सिकुड़ गए। दवा बॉक्स अमर राजा की दवा से भरा था। उन्होंने कांप दिया और कहा, इन दवाओं का उपयोग करने के लिए यह एक बर्बादी है। यदि आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं तो आप मर जाते हैं। चू फेंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सूजी को देखा, जिसका चेहरा पीला था। ये कैसे है? क्या आप जानते हैं कि किसान और सांप क्या हैं? आप उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन वह इसकी सराहना नहीं करेगी और आपको वापस काट लेगी। हाँ, आप आगे बहुत परेशानी में हैं। मुझे क्या करना चाहिए? चू फेंग की बेहोश आवाज ने सूजी को मौन में गिरा दिया। ये सिर्फ एक बड़ी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। उसका निर्णय फी यांग के समान है। भले ही चू फेंग ने इससे पहले वादा किया था कि वह सू फूटू के साथ उसके सौदे में मदद करेगा, लेकिन अब यह अलग है। चू फेंग जियान यू के लिए नाराज नहीं होगा। उसकी आखिरकार उसकी स्थिति जुवान वेई से बहुत अलग नहीं थी। वे दोनों सिर्फ चू फेंग के प्लेथिंग्स थे। सूजी लंबे समय तक चुप था और चू फेंग जल्दी में नहीं था, उसके सोचने के लिए इंतजार कर रहा था। अंत में 10 सांसें बाद में सूजी की पानी की आंखें असामान्य रूप से तेज हो गईं। वह फुसफुसाए, पति, मैं उसे बोने में बारी करने के लिए किस स्थिति का उपयोग कर सकता हूँ? बी तारांकन CH भी विज्ञापन अध्याय 158 अनबॉक्सिंग। अंत में चू फेंग सूजी के अनुरोध का विरोध करने में असमर्थ था। उन्होंने अमर मंदिर के पीछे एक सुअर का खेत बनाया। जुवान वेई एक बोने में बदल गए। वह वर्तमान में अच्छी मानसिक स्थिति में है और कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन घबराया हुआ दिखता है। अमर दुनिया के कानून निर्दयी और हर चीज के प्रति उदासीन है, जो किसी भी आंदोलन के बिना होता है। शानजी टियानडाओ के अनुकूल मार्गदर्शन के तहत ये चू फेंग द्वारा एक बग के साथ फंस गया था। स्वर्ग के परिप्रेक्ष्य में जुवान वी की ताकत अभी भी है और उसका शरीर बरकरार है। शरीर के आकार में परिवर्तन के अलावा सामान्य से बहुत अंतर नहीं है। जुवानजी तियानदाओ के अनुसार लियू डिवाइन डोमेन जैसी अमर विश्व खजाना भूमि में भी ये बेवकूफ सोच सकता है कि जुवान वेई एक साहसिक कार्य का अनुभव कर रहा है। चू फेंग के पास जुवानजी तियानदाओ की खिड़की को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो कि बेईमानी से भरी हुई थी। फी यान के जाने के बाद वह मध्यस्थता करने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए जियान्यू गया। यदि सूजी रहता है तो वह अभी भी बहुत उपयोग करेगी, इसलिए निश्चित रूप से हम उसे जाने नहीं दे सकते। उसने जुवान वी को जो चाहे उसे करने देने की हिम्मत की, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जियान्यू से डरता नहीं था। या शायद ये कहा जा सकता है कि वह वैसे भी तलवार डोमेन में जाने वाला था। जियान्यू किस्मत में नायक सू फ्यूटू का आधार है। उन्हें कभी भी कोई असाधारण उम्मीद नहीं थी कि जियान्यू धीरे धीरे सूजी की पहचान के माध्यम से स्थिति को खोल सकता है। यह नायक की चाल है। एक खलनायक के रूप में उसे बस इतना करना है कि वह अधिक सतर्क रहना है और उसकी नई ईश्वर स्तरीय पहचान रास्ते में है। शान वे को एक बोने के बाद 2 दिन बीत चुके हैं। उत्परिवर्तन जल्द ही पूरा हो जाएगा। मैं सचमुच इसके लिए तत्पर हूँ। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और पैनल की जानकारी को देखा। उन्हें इस नई ईश्वर स्तरीय पहचान के लिए उच्च उम्मीदें हैं। उन्होंने अपने विचारों को एकत्र किया और अपना ध्यान दिव्य समुद्र की ओर मोड़ दिया। थोड़ी देर के लिए व्यस्त रहने के बाद कुछ शांति और शांत का आनंद लेने का समय था। दिव्य समुद्र अब वस्तुओं की एक चमकदार सरणी से भरा हुआ है, जिसमें कुल 26 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट बड़े करीने से एक साथ व्यवस्थित हैं, जो बहुत ही आंख को पकड़ने वाला है। इसके अलावा उच्च ग्रेड डेस्टिनी खजाना छाती के ऊपर हवा में तैरने वाली चमकदार लाल चमक के साथ एक खजाना छाती है। एक निर्दोष उपहार पैकेज। सूजी को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद आपको हिडन मिशन के लिए 300% इनाम मिलेगा। यद्यपि इसे एक उपहार पैकेज कहा जाता है, ये वास्तव में एक नकली है जो नियति का खजाना छाती होने का नाटक करता है। चू फेंग ने निर्णायक रूप से उच्चतम मूल्य के साथ उपहार पैकेज के साथ आज की अनबॉक्सिंग यात्रा शुरू की। आपने निर्दोष उपहार पैकेज खोला और आपने एक अर्ध अमर सम्राट स्तरीय खजाना दयान यिन यांग जीवन और मृत्यु तावीज 50 प्राप्त किया। आपने निर्दोष उपहार पैकेज खोला और एक अर्ध अमर सम्राट लाश प्राप्त की। अच्छी खबर, इस प्रणाली के प्रयासों के माध्यम से डेस्टिनी मॉल में नए आइटम उपलब्ध हैं। उज्ज्वल लाल उत्सव का खजाना छाती अचानक चू फेंग के बारे में सोच के रूप में खोला गया। पिछली बार बड़े उपहार पैकेज की तरह 2 खजाने खोले गए थे। सबसे पहले अजीब रंग के साथ कवर किए गए पीले कागज के 50 टुकड़े मेरी ओर तैरते थे। अर्ध अमर सम्राट स्तरीय खजाना। फिर कुछ और भी विचित्र बिग रेड बॉक्स से बाहर निकला। एक मृत शरीर। यह एक ह्यूमनॉइड है। इसमें एक ड्रैगन हेड के साथ एक मानव शरीर है जो काले कवच से ढका हुआ है और चुपचाप चू फेंग दिव्य सागर में तैर रहा है, बेहद भयानक दबाव के साथ फूट रहा है। चू फेंग के अनुमान के अनुसार यह के लिए लीक दबाव एक साधारण अमर राजा को दबाने और उसे स्थानांतरित करने में असमर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है। अर्ध अमर सम्राट लाश। चू फेंग के मुंह ने चिकोटी डाली। क्या एक लानत प्रणाली, पीला कागज और लाशें। क्या आपको यकीन है कि यह एक आदर्श उपहार बैग है और एक बड़ा लाल ताबूत नहीं है? उन्होंने पाया कि अमर दुनिया में आने के बाद से सिस्टम ने जो चीजें खोली वे तेजी से अजीब हो गईं। दिन भर या तो अमर जानवरों की लाशें थीं या अमर राजा की कब्र थी। अब वह और अभिनय नहीं करना चाहता है, वह सिर्फ एक अर्ध अमर सम्राट लाश खोलता है। प्रिय मेजबान यांजू, आपकी शुभकामनाओं का इस प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है। ये सब आपके अपने प्रयासों बधाई के कारण है। चू फेंग विज्ञापन बधाई हो। मुझे आपको सुंदर जुवानजी भाषा सीखने के लिए जुवानजी तियानदाओ के हस्की में भेजना चाहिए। वह सिस्टम पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था और 2 नए खुले खजाने को ध्यान से देखा। कुछ शोध के बाद मैंने पाया कि यह बहुत अजीब है, लेकिन चू फेंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि डॉग सिस्टम ने जो कहा वह अभी कुछ समझ में आया है। प्रमुख बिंदु दयान यिन यांग जीवन और मृत्यु तावीज है। ये बात जीवन और मृत्यु के उलट के सर्वोच्च कानून के साथ उत्कीर्ण है।
यदि आप इसे एक लाश पर चिपकाते हैं तो एक मौका है कि लाश को पुनर्जीवित किया जाएगा और इसकी पिछली लड़ाकू शक्ति को फिर से हासिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा वह दयान यिन यांग जीवन और मृत्यु तावीज के मालिक के प्रति 100% वफादार है। बेशक एक मामूली दोष है, दयान यिन यांग जीवन और मृत्यु तावीज का उपयोग करते समय लाश का स्तर जितना अधिक होता है, सफलता की संभावना जितनी कम होगी और एक दयान यिन यांग जीवन और मृत्यु तावीज को खो जाएगा। इसे बस लगाने के लिए अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म तावीज प्लेट आपको अपनी लाश तैयार करने की आवश्यकता है। आप इस तावीज को तुरंत पोकेमोन बॉल में बदल सकते हैं। चू फेंग ने दयान यिन यांग जीवन और मृत्यु तावीज को बाहर निकाला। उनकी आंखें टिमटिमाती थीं और दैवीय समुद्र में जंगली लाशों की खोज की। जल्द ही उसे अपना लक्ष्य मिला। यह आप होने का फैसला किया है। पहले 3 पोकेमन्स अर्ध अमर सम्राट जल्दी से आना। द ग्रेट इवोल्यूशन यिन यांग लाइफ एंड डेथ टेलिस्मन को अर्ध अमर सम्राट की लाश के प्रमुख से चिपका दिया गया है। अजीब रनों से ढके पीले कागज का ये टुकड़ा अंधेरे आग से जलने लगा। भयानक आग की लपटें जीवन और मृत्यु की सांस से भरी हुई थीं। चू फेंग का चेहरा गंभीर था। जलते हुए कानून की आभा बहुत भयानक थी, अमर कानून से भी बदतर नहीं। बस 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 अपने दिव्य समुद्र में जैसे जैसे अजीब पीला कागज जलता था, अर्ध अमर सम्राट की लाश थोड़ी कांपने लगी। लगभग 10 मिनट बीत गए। चू फेंग ने अर्ध अमर सम्राट की लाश को महसूस किया और अचानक एक जबरदस्त जीवन शक्ति उभरी। दिव्य सागर के इंटीरियर को छोड़कर अभी भी मौत की मौत है, जो कि जीवित से अलग नहीं है। उसने अपना हाथ उठाया और लहराया। अचानक अर्ध अमर सम्राट की लाश सेंटियन शिखर पर दिखाई दी। शायद इसलिए कि वह मर गया था। अमर राजा सूची सक्रिय नहीं थी जब अर्ध अमर सम्राट की लाश दिखाई दी। हालांकि हरे भरे विलो के पेड़ कुछ महसूस कर रहे थे और धीरे से बह गए। चू फेंग की सांस को महसूस करने के बाद ये चुप हो गया। मास्टर से मिलें। अर्ध अमर सम्राट ने ठंड से बात की, एक वफादार सेवक की तरह अपनी सांस रोककर। चू फेंग ने सिर हिलाया और अमर सम्राट की लाश को देखा। वह लंबा था और उसके पास एक क्रूर ड्रैगन सिर था। उन्होंने पूछा, क्या उनका कोई नाम है? अर्ध अमर सम्राट लाश बहुत क्रूर थी, जैसे कि वह 10 साल से आर्टी मार्ट में मछली को मार रहा था। उन्होंने ठंड से कहा, कृपया मुझे एक नाम दें मास्टर। नंबर 0 चूलिंग। चू फेंग ने बिना सोचे समझे भी उड़ा दिया। उनके पास काफी कुछ दयान यिन यांग जीवन और मृत्यु तावीज हैं और उनके पास कुछ अमर राजा कब्रें भी हैं। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को एक नाम दिया, लेकिन वह याद करने के लिए बहुत आलसी है उन्हें, इसलिए वह उन्हें सिर्फ नंबर दे सकता है। चू लिंग ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, कहीं और खेल जाओ और कहीं छिपाओ। चू फेंग बॉक्स को इम्पैक्ट करना जारी रखना चाहता था, इसलिए उसने उसे खारिज कर दिया। चू लिंग ने सिर हिलाया और एक फ्लैश में गायब हो गया। इस उपहार बैग की गुणवत्ता अच्छी है। चू लिंग गायब होकर देखकर चू फेंग ने अपने दिल में चुपचाप टिप्पणी की, जैसा कि उनकी ताकत में सुधार होता है। पिछले उपहार पैकेज से कुरोको बास्केटबॉल और डेस्टिनी अपग्रेड सील की तुलना में दयान यिन यांग लाइफ और डेथ टेलिस्मन और यह अर्ध अमर सम्राट कॉप बहुत अतिरंजित हैं। वह स्पष्ट रूप से चू लिंग की ताकत को समझ सकता है। अर्ध अमर सम्राट ने अमर राजा के दायरे को पार कर लिया है और सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में आधा कदम उठाया है। उनके नियंत्रण के तहत नियम अमर राजा की कल्पना से परे हैं। वह अब अमर दुनिया में दिखाई देता है और सभी अमर राजाओं को बुलाता है, जिसे वह पिताजी को हरा सकता है। ये दायरे से दमन है। उन्होंने डेस्टिनी मॉल में नजर डाली। विज्ञापन। मुझे पता चला कि दयान यिन यांग लाइफ एंड डेथ ताबीज अब टियानिंग मॉल पर उपलब्ध था, लेकिन ये बहुत महंगा था। 50 टुकड़ों को 100 गुयान अंक की आवश्यकता थी, जो इसके मूल्य को दिखाने के लिए पर्याप्त था। अर्ध अमर सम्राट लाश के लिए ये और भी महंगा है, 200 गुयान अंक। लेकिन अगर गुयान को पता था कि उनमें से 200 को एक अर्ध अमर सम्राट लाश के लिए आदान प्रदान किया गया था, तो वह अपनी कब्र में मुस्कुरा सकता है ना? कई बक्से हैं और कार्य भारी है। एक पल के बाद चू फेंग ने इसे खोलना जारी रखा। 26 डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट, 60 लगातार ड्रॉ। आपने उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला और 100 अमर सम्राट स्तर के गुप्त स्थानों को प्राप्त किया। आपने उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला, एक गोल्डन फ्लैश दिखाई दिया और आपने 10 टन अमर राजा की दवा प्राप्त की। आपने उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला और एक डेस्टिनी टुकड़ा प्राप्त किया। आपने उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला, एक गोल्डन फ्लैश दिखाई दिया और आपने अमर राजा का जादुई खजाना प्राप्त किया, चरम छाया तलवार। आपने उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला, एक गोल्डन फ्लैश दिखाई दिया और आपने कैंडो तलवार गेंदों का एक बॉक्स प्राप्त किया। आपने उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला और 100,000 एकड़ अमरता चिकित्सा क्षेत्र प्राप्त किए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला और एक डेस्टिनी टुकड़ा प्राप्त किया। आपने उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला और एक डेस्टिनी टुकड़ा प्राप्त किया। आपने उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला, एक गोल्डन फ्लैश दिखाई दिया और आपने अमर किंग्स टूम्ब प्राप्त किया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला और एक डेस्टिनी टुकड़ा प्राप्त किया। आपने उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला, एक गोल्डन फ्लैश दिखाई दिया और आपने अमर किंग्स टूम्ब प्राप्त किया। आपने हाई ग्रेड स्वर्गीय डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला, एक सुनहरी रोशनी चमकती है और आपने अमर राजा का आध्यात्मिक खजाना प्राप्त किया, स्वर्गीय आदरणीय दाव तलवार। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दिव्य समुद्र में 60 उच्च श्रेणी के डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स एक ही समय में शानदार प्रकाश में फट जाते हैं। अनगिनत खजाने की अमर विश्व अमर राजा अपने जीवन काल में कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे जो चू फेंग के दिव्य सागर में दिखाई दिए। सामान्य इनबॉक्स मूल रूप से सभी परिचित चेहरे हैं, जो कि अमर मोनाक लेवल सीक्रेट रियल्स, फेयरी बीस्ट निषिद्ध क्षेत्रों और अमर चिकित्सा क्षेत्रों जैसे सामान्य सामानों को छोड़कर हैं। फोकस अभी भी गोल्डन लीजेंड पर है। 60 अनपैकिंग है और गारंटी 6 गोल्डन किंवदंतियों के अलावा एक अतिरिक्त है। 2 अमर राजा कब्रें, 2 उच्च ग्रेड अमर राजा आध्यात्मिक खजाने, 10 टन अमर किंग मेडिसिन, एक नया खजाना भी है, कैंडो तलवार की गेंद। चू फेंग ने इस बात को पहले देखा है। मैंने पहले शानवाई के दिव्य सागर से 2 निकाले थे और बहुत कुछ प्राप्त किया नियति अंक। ये बात लगती है कि यह काफी मूल्यवान होना चाहिए। केवल एक बॉक्स खोला गया था, अन्य सामान देखने के लिए ज्यादा नहीं है। चू फेंग की आंखें कैंडो तलवार की गोलियों के बक्से पर गिर गईं और जल्द ही उन्होंने अपने पिछले भोले विचारों को पलट दिया। इस बार कैंडो तलवार की गेंदें वास्तव में एक बॉक्स हैं, लेकिन ये डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट की तरह एक बॉक्स नहीं है, यह एक संपूर्ण कंटेनर है। लानत है, ये बेकार है।
यह एक मीटबॉल है, चू फेंग सुनना था। उन्होंने महान विकास यिन यांग जीवन और मृत्यु तावीज को सक्रिय किया और इन तावीज को इसी अमर राजा के मकबरे में डाल दिया, चू यी, चू एर, चू सेन। तब वे सभी को लियू डिवाइन डोमेन में छोड़ दिया गया, जिससे उन्हें अपने दम पर छिपाने के लिए जगह मिल गई। अंत में उसने भाग्य के टुकड़े पर अपनी जगहें तय की। लगातार 60 ड्रॉ के बाद मेरी किस्मत विशेष रूप से अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे अभी भी 15 भाग्य के टुकड़े मिले। औसतन हर 10 कॉम्बो में 2 या 3 भाग्य के टुकड़े होते हैं, इसलिए विस्फोट दर बहुत अच्छी है। उन्होंने निर्णायक रूप से डेस्टिनी की कुंजी को संश्लेषित करना शुरू कर दिया। डेस्टिनी कुंजी का संश्लेषण विफल रहा और एक नियति कुंजी उत्परिवर्तित हो रही है। सिंथेटिक डेस्टिनी कुंजी की आभा ने वर्तमान डेस्टिनी कुंजी के उत्परिवर्तन को बढ़ावा दिया और उत्परिवर्तन सफल रहा। आपने उत्परिवर्तित डेस्टिनी कुंजी प्राप्त की है, क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? पुनश्च 3 लगातार अपडेट, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। PS2 नया साल मुबारक हो। विज्ञापन अध्याय 159 नया भगवान स्तर की पहचान, चौंकाने वाली अराजकता। चल फेंग बोलने दो। वास्तव में हालांकि इस बार कई अनबॉक्स हैं, गुणवत्ता वास्तव में खराब है। बहुत सारे पुराने अभिनेता मिश्रित हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि आप वास्तव में गुणवत्ता देखना चाहते हैं तो आपको अभी भी इस उत्परिवर्तित डेस्टिनी कुंजी को देखना होगा जो लंबे समय से जमा किया गया है। इस समय एक बैंगनी काले लंबे समय तक चलने वाली कुंजी उसके दिव्य समुद्र में तैर रही थी। पैडलॉक अभी भी तेज ड्रैगन दांतों से बना है, लेकिन कुंजी घने और अजीब पैटर्न से ढकी हुई है, जिससे लोगों को एक डरावना और बुरी भावना मिलती है। उपस्थिति बहुत अलग नहीं है, लेकिन यह महसूस करने वाली भावना लोगों को पूरी तरह से अलग है। दिलचस्प है, इस उत्परिवर्ती कुंजी में एक खलनायक वाइब है। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। यह नियति कुंजी जब इसे सफलतापूर्वक संश्लेषित किया जाता है, उस समय एक नियति उत्परिवर्तन कार्ड तैयार किया गया था। अब ऐसा लगता है कि शायद यह एक संयोग नहीं है और यह सीधे खलनायक के भाग्य में वृद्धि से संबंधित हो सकता है। तो यह उत्परिवर्ती ईश्वर स्तर की पहचान मुझे क्या आश्चर्यचकित कर सकती है? अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए चू फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस उत्परिवर्तित डेस्टिनी कुंजी का उपयोग करने के लिए चुना। चर्चा एक लहर अचानक चू फेंग के विद्यार्थियों में दिखाई दी। हमारी आंखों के सामने सैकड़ों इंच का परिचित सुनहरा फ्रेम दिखाई देता है। गोल्डन फ्रेम को अभी भी दृष्टि के क्षेत्र के केंद्र में निलंबित कर दिया गया था और फ्रेम द्वारा घनी पैक किए गए ब्लैक कार्ड्स को अंदर अवरुद्ध कर दिया गया था। हालांकि इस बार गोल्डन फ्रेम उत्परिवर्तित डेस्टिनी कुंजी के साथ दिखाई दिया, जो बैंगनी काले आग की लपटों के साथ जल रहा था। गोल्डन फ्रेम अचानक अजीब बदलाव से गुजरना शुरू हो गया। शुद्ध सोने का रंग धीरे धीरे बैंगनी प्रभामंडल की एक परत के साथ दाग दिया गया, जैसे कि यह उत्परिवर्तित डेस्टिनी कुंजी के साथ एक सेट का गठन करता है। उसी समय फ्रेम में चू फेंग से दूर होने वाले डार्क कार्ड के किनारों को भी बैंगनी हलोस के साथ चमक दिया गया। चू फेंग की आंखें टिमटिमाती हैं। मुझे हमेशा लगता है कि यह अनब्लॉकिंग अनुभव पिछले वाले से पूरी तरह से अलग है। ये पलक झपकते ही हुआ। उत्परिवर्तित डेस्टिनी कुंजी पहले से ही एक आंख की झपकी में कीहोल तक पहुंच गई थी और सीधे हुआंगलोंग में सीधे मारा था। क्लिक करें। एक कुरकुरा ध्वनि के साथ बैंगनी काला फ्रेम धीरे धीरे खोला गया और एक अद्वितीय दबाव उसके ऊपर आ गया। बुराई और ठंड। बैंगनी काले प्रकाश की एक किरण किनारे से बहती थी क्योंकि उत्परिवर्तित डेस्टिनी कुंजी डाली गई थी और एक टर्नटेबल की तरह ये बाईं ओर से नृत्य करना शुरू कर दिया इन कार्डों पर सही करने के लिए जो अजीब प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल के अलावा बैंगनी काले प्रकाश की यह किरण एक बहुत तेज गति से कूद गई। लगभग 10 सेकंड के बाद बैंगनी काला प्रकाश अचानक बंद हो गया। ये डार्क कार्ड रक्त के साथ फट जाता है। जल्दी से आना। एक नर्म ध्वनि। कार्ड अचानक एक अदृश्य हाथ से बदल गया था। जिस कार्ड को पलट दिया गया था वह खून का एक उग्र समुद्र दिखाया गया था। खूनी समुद्र ने लहरों को उकसाया। कार्ड के नीचे बहते हुए आप स्पष्ट रूप से सफेद हड्डियों को समुद्र में तैरते हुए देख सकते हैं। रक्त समुद्र के ऊपर धुंध, बुराई, हिंसक और क्रूर के काले बादल थे। अंधेरे धुंध से कोई भी एक धड़कन दानव दिल देख सकता है। विज्ञापन इस बुरे दिल के साथ साथ सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं बढ़ी। जैसा कि चू फेंग की आंखें कार्ड के साथ जुड़ी हुई हैं, रक्त सी धुंध परत पर परत जल्दी से वापस बहती और एक अंधेरे शैतान दिल का गठन किया। एक पल में इसने चू फेंग की छाती को कवर किया। अगले पल चू फेंग का शरीर हिल गया। शिष्य अचानक सफेद रंग के बिना किसी निशान के पिच काले हो गए। उसी समय उसका शरीर एक अजीब खूनी बागे के साथ कवर किया गया था। उसके पीछे अंतहीन शैतानी कोहरे में घिर गया। भयानक राक्षसी शक्ति स्वाभाविक रूप से फट गई और अमर दुनिया की ओर बह गई। दयालुता। अमर मंदिर के सामने एक विलो पेड़ उज्ज्वल और कीमती प्रकाश के साथ खिलता था और अंतहीन स्पष्ट प्रकाश ने पूरे अमर मंदिर को ढक दिया। फिर कीमती प्रकाश बिखर गया और विलो का पेड़ हरे कपड़ों में एक महिला के पतले और लंबे आंकड़े में बदल गया। उसकी उदासीन आंखों में झटका था और उसने देखा कि चू फेंग कहाँ था और जल्दी से गायब हो गया। ये गंध क्या है? ये बहुत डरावना है। अमर मंदिर के अंदर सफेद बालों वाली एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर दी, उसके कंधों को सिकोड़ लिया और कांप दिया। वह पूरी तरह से इस भयानक राक्षसी शक्ति का विरोध करने में असमर्थ थी जिसने उसके दिल को मारा। जिस क्षण उसने इसे महसूस किया वह घबरा गई और असहाय महसूस कर रही थी। यह एक बेहद बुरी गंध है। सूजी अब लगभग अपने प्रमुख के रूप में अजेय अमर राजा तलवार रियलम तलवार सम्राट के रूप में ठीक हो गया है। मैंने लगभग सहज रूप से डर महसूस किया। उसी समय ज़ेंटियन पीठ के पीछे के पहाड़ में हे आह उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। घबराए हुए सुअर के फुहारों का एक फट गया था, एक के बाद एक, और सुअर पागल की तरह चारों ओर टकरा रहे थे और वे भागने वाले थे। मौत के साथ दागे गए आंकड़ों का एक समूह और चू लिंग के नेतृत्व में एक भयानक आभा का उत्सर्जन करते हुए जल्दी से इन बड़े वसा वाले सुअरों को वापस निकाल दिया। आप अपनी उत्परिवर्तित ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करते हैं। दुनिया को नष्ट करने वाले विश्व को आप ब्लड सी डेमन हॉट प्राप्त करते हैं। आपने सर्वोच्च अमर राजा आध्यात्मिक खजाना प्राप्त किया है, विनाश का रक्त रोब। आपने अमर सम्राट स्तरीय तकनीक प्राप्त की है, विश्व विनाशकारी सम्राट शास्त्र। आपने अर्ध अमर सम्राट की स्थिति हासिल की है। चू फेंग के शुद्ध काले शिष्य उदासीन रूप से शून्य पर बह गए। वह इस क्षण में बेहद शांत महसूस करता था, जो प्रकृति के कानून की तुलना में 10,000 गुना अधिक निर्मम था। अमर दुनिया पूर्ण दृश्य में है। अमर दुनिया भयभीत है। अपनी अंतहीन राक्षसी शक्ति के साथ उन्होंने इसे लापरवाही से जारी किया, बिना किसी भी तरह
के और बेहद अभिमानी और दबंग था। अमर दुनिया में बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। तलवार गठबंधन, वुवो संप्रदाय, सांकीक संप्रदाय, क्या एक बुरी आभा, ये किस तरह का अस्तित्व है? दानव स्टार उतरा है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय मूल से महान दानव उतरा हो? जियान्यू में वे लोग क्या कर रहे हैं? जाओ और ताई की तलवार भगवान से आने के लिए कहो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अमर दुनिया में एक के बाद एक शीर्ष शक्तियां, साथ ही बड़ी संख्या में भयानक अमर राजा कहीं से भी बाहर निकलते हैं और ब्रह्मांड के पार बस के निशान को खोजने के लिए शैतान। लेकिन दुर्भाग्य से भले ही पूरी अमर दुनिया पूरी ताकत से बाहर आ गई, फिर भी वे सर्वोच्च शैतानी ऊर्जा के स्रोत को समझ नहीं पाए जो लियू डिवाइन डोमेन से आया था। विज्ञापन। चू फैंग ने इन अमर विश्व अमर राजाओं को देखा। उनमें से कई परिचित चेहरे थे जिनसे मैं अमर राजा समारोह में मिला था। वंगु अमर राजा, टियानजी अमर राजा, अमर परिवर्तन अमर राजा। ये अमर राजा सभी घबराए हुए दिखते थे, बिना किसी भी तरह के, और सम्राट हंस अमर हथियारों को उनके हाथों में कुचलने वाले थे। इससे भी अधिक पेचीदा यह है कि चू फैंग ने अमर दुनिया के स्वर्गीय दाव के परिचित आंदोलन को महसूस किया। अमर दुनिया के इस ठंडे और निर्मम स्वर्ग ने एक भी कदम नहीं उठाया जब उसकी अपनी बेटी हुआन वे एक बोने में बदल गई। अब चू फैंग स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि अमर दुनिया के स्वर्गीय दाव की आभा पागल रूप से अभिसरण थी। ये छिपा हुआ है, एक गंदे छोटे माउस की तरह यह अपने गीले और बदबूदार सीवा में वापस छिप गया। ये दृश्य परिचित लगता है। भविष्य के दृश्य में स्वर्गीय डेस्टिनी टाइम व्हील के माध्यम से मनाया गया जब उन्होंने गुस्से में तियांदाओ को मार डाला। अमर दुनिया तियांदाओ ने भी एक समान कदम उठाया। हे, क्या तुम मुझसे डरते हो? चू फैंग फुसफुसाया। उनकी आवाज कर्कश थी लेकिन चुंबकीय था और उनका स्वभाव बेहद बुराई हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी पहचान की रिहाई बस उनकी आभा का रिसाव एक बड़ी अराजकता का कारण बना। लेकिन चू फैंग ने इस समय बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उनकी नजर में ये अमर राजा चींटियों और मातम सबसे घृणित जीवों की तरह हैं और वे गाल हैं जिन्हें इच्छानुसार काटा जा सकता है। उसका एक राक्षसी जानलेवा इरादा था और सिर्फ एक विचार के साथ अधिकांश अमर दुनिया नष्ट हो गई थी। ये वास्तव में सच है। यह नई ईश्वर स्तरीय पहचान वास्तव में एक उत्परिवर्तन है। ये पिछले गॉड लेवल पहचान से बिल्कुल अलग है। यदि पिछली ईश्वर स्तर की पहचान अराजक तटस्थ थी तो वह जीवित प्राणियों पर रौंदने के लिए तैयार था या नहीं, जो पूरी तरह से चू फैंग के अपने मूड पर निर्भर थे। तब विश्व विनाशकारी दानव प्रभु की पहचान जो इस बार अनसुना थी, बेहद बुरी है। जब तक आप दुनिया को नष्ट कर देते हैं तब तक आप अनंत सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। ब्लड सी दानव हॉट अमर सम्राट स्तरीय तकनीक के साथ जोड़ा गया सम्राट के विनाश का सूत्र। ये ताओ का एक दिल है जो दुनिया में रक्त के एक समुद्र को उकसाता है, एक के बाद एक दुनिया को नष्ट कर देता है और सभी जीवित प्राणियों की शक्ति को अवशोषित कर सकता है। ताओ का दिल मजबूत और मजबूत हो जाएगा और इसकी ताकत अधिक से अधिक भयानक हो जाएगी। सर्वोच्च अमर राजा का जादुई खजाना, रक्त विनाशकारी बागे। एक खजाना जो उच्च ग्रेड अमर राजा के आध्यात्मिक खजाने को पार करता है। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप रक्त के एक समुद्र को हलचल कर सकते हैं जो दुनिया को नष्ट कर देगा। यदि आप पीछे हटते हैं तो आप खुद को बचाने के लिए रक्त का एक अनंत समुद्र विकसित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सभी जीवित प्राणियों के अधिक भाग्य और आत्मा के विचार इसे अवशोषित करते हैं। ये सर्वोच्च अमर राजा जादू का खजाना उतना ही मजबूत होगा। सारांश, ये पहचान एक बिल्कुल शुद्ध खलनायक पहचान है। कोई मानवता नहीं है। जब एक विचार उठता है तो एक दुनिया नष्ट हो जाती है। सभी जीवित प्राणियों का उपयोग एक भट्ठी के रूप में करें ताकि वे अपने आप को आत्मसात करें और दानव भगवान के शरीर को प्राप्त करें। चू फैंग ने इस ईश्वर स्तर की पहचान के बारे में सभी जानकारी को पचाने के बाद उनके दिमाग में एक बेहद स्पष्ट समझ थी। जब तक हम 3 और शीर्ष महान दुनिया जैसे अमर दुनिया और 800 मध्य दुनिया की तरह स्वर्गीय जानवर दुनिया की तरह नष्ट कर सकते हैं, वह तब सभी जीवित प्राणियों का उपयोग एक सम्राट स्रोत को संघनित करने और सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में कदम रखने के लिए कर सकता है। चू फैंग की अंधेरी आंखें फिर से अमर दुनिया पर गिर गईं। उसके होंठों पर एक बुरी मुस्कान थी। तो क्या हमें वर्तमान अमर दुनिया को नष्ट करना चाहिए? विज्ञापन। अध्याय 160 ईश्वर स्तर की पहचान, एक दूसरा जीवन जिए। चू फैंग की आंखों में अंधेरा दूर हो गया और उसकी आंखें शांत और शांतिपूर्ण होने के लिए लौट आईं। विश्व विनाशकारी दानव भगवान सिर्फ एक पहचान है और यह क्रूरता और बुराई जो उसके लिए लाता है वह सिर्फ अतिरिक्त चीजें हैं। जब तक वह चाहता है वह किसी भी समय इस राज्य से बाहर निकल सकता है। बाद में उन्होंने अपनी पहचान को विश्व विनाशकारी दानव भगवान के रूप में अनावरण किया। उनकी ताकत अर्ध अमर सम्राट स्तर तक पहुंच गई है। यह अर्ध अमर सम्राट स्तर साधारण अर्ध अमर सम्राट से अलग है। एक हाथ से 100 चू लिंग को हराने के लिए उसके लिए कोई समस्या नहीं है। साथ ही उन्होंने अमरता के कानून में महारत हासिल की है। लड़ाकू शक्ति के संदर्भ में भले ही उसने अमर दुनिया को नष्ट कर दिया हो, अमर दुनिया के स्वर्गीय दाव को चकनाचूर कर दिया और फिर भाग्य नायक सू फ्यूटू का सामना किया, वह डर नहीं होगा। लेकिन चू फैंग ने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि वह अभी भी भाग्य की कुंजी है। यहाँ तक कि डेस्टिनी की एक और कुंजी से सिर्फ एक कदम दूर। एक परिपक्व और स्थिर खलनायक के रूप में वह मजबूत और मजबूत बनने से इनकार कैसे कर सकता है? आपने 10 डेस्टिनी टुकड़ों का सेवन किया है और एक भाग्य कुंजी को संश्लेषित किया है। क्या आप अपनी नई ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक करना चाहते हैं? उत्परिवर्तित डेस्टिनी की ने अपनी नई पहचान को अनलॉक करने के बाद चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से 10 डेस्टिनी टुकड़ों का सेवन किया। इस बार कोई बाधा नहीं थी और उन्होंने सफलतापूर्वक एक और नियति कुंजी को संश्लेषित किया। डेस्टिनी की सुनहरी कुंजी को देखते हुए उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। चू फैंग एक बार फिर अपनी ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करने का विकल्प चुनता है। गोल्डन फ्रेम जो आंख सॉकेट की गहराई से गायब हो गया फिर से प्रकट हुआ। एक सामान्य नियति कुंजी, एक सामान्य सोने के फ्रेम को खोलना। सोने के फ्रेम में पिच ब्लैक कार्ड में अब कुछ असंगत अंतराल थे। चू फैंग के अथक संग्रह के बाद 999 गॉड लेवल पहचान में से केवल 995 बचे हैं। एक खुश खरगोश की तरह डेस्टिनी की कुंजी की रोशनी गोल्डन फ्रेम में बड़े करीने से व्यवस्थित काले कार्डों के बीच नृत्य करती रही। लंबे समय के बाद प्रकाश धीरे धीरे धीमा हो गया और अंत में एक पिच काले कार्ड पर रुक गया। ये डार्क कार्ड अचानक एक अदृश्य हाथ से खुला हुआ था। कार्ड की सतह सुनहरी रोशनी के साथ चमकती है। एक बेहद तेज सांस मेरी ओर आ गई। कार्ड पर एक डार्क फिगर दिखाई दिया। ये केवल एक रूपरेखा थी लेकिन ये खुद चू फैंग के समान था और इस अंधेरे आकृति के पीछे घने सुनहरे धब्बे दिखाई दिए। बारीकी से देखते हुए प्रकाश का प्रत्येक सुनहरा बिंदु एक दिव्य तलवार का ब्लेड है। चू फैंग ने गोल्डन डॉट्स को देखा। कार्ड पर काला आकृति चली गई।
उसने चू फैंग की आंखों की ओर कदम बढ़ाया। उसके पीछे अनंत दिव्य तलवार ने धीरे धीरे अपने किनारे का खुलासा किया, भयानक तलवार की रोशनी का उत्सर्जन किया और काली छाया के साथ चला गया। आप अपनी ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक करते हैं। सहज तलवार भगवान, आप अजेय तलवार की शक्ति प्राप्त करते हैं। आपने सर्वोच्च अमर राजा आध्यात्मिक खजाना प्राप्त किया है। गॉड स्लेयर की 4 तलवारें। आपने अमर सम्राट स्तरीय मार्शल आर्ट्स तकनीक प्राप्त की है। महान दाव तलवार सूत्र। आपने अर्ध अमर सम्राट की स्थिति हासिल की है। विज्ञापन, चूंकि आपके पास पहले से ही एक अर्ध अमर सम्राट की ताकत है, इसलिए आपकी वर्तमान ताकत को सुप्रीमपोज किया गया है। आपको इसी उपलब्धि इनाम गॉड लेवल फ्यूजन कार्ड मिलते हैं। वर्तमान में आपके पास 5 ईश्वर स्तरीय देवता हैं जो समलन की स्थिति को पूरा करते हैं। क्या आप गॉड लेवल फ्यूजन कार्ड का उपयोग करना चाहते हैं? नई ईश्वर स्तर की पहचान के साथ पीएलएस तलवार भगवान एनवेल्ड। चू फैंग को सिस्टम प्रॉम्प्ट की एक श्रृंखला मिली, अजेय तलवार के इरादे के साथ एक पीएलएस तलवार भगवान की पहचान रखने के लिए। विध्वंसक दानव भगवान की तरह उन्होंने 4 उच्च ग्रेड अमर किंग मैजिक हथियारों का एक सेट भी प्राप्त किया, एक अमर सम्राट स्तरीय मार्शल भी हेकला तकनीक, महान दाव तलवार सूत्र। लेकिन वास्तव में चू फैंग ने आश्चर्यचकित कर दिया था कि नए बदलाव हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान को पीएलएस तलवार भगवान के रूप में अनलॉक किया था। नई उपलब्धि डबल जल्दी अंडा। इस उपलब्धि को समझना आसान है। उन्होंने लगातार 2 बार ईश्वर स्तरीय स्थिति को अनलॉक किया है। यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। उपलब्धि पुरस्कार जो इसके साथ आते हैं वह कुंजी हैं। गॉड लेवल फ्यूजन कार्ड। चू फैंग ने अपने दिव्य समुद्र को देखा। उस कीमती क्षेत्र में जिसे उन्होंने जानबूझकर चिन्हित किया था, लगभग 5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा एक विशाल कार्ड दिखाई दिया। कार्ड अनलॉक किए गए सोने के फ्रेम में ब्लैक कार्ड के समान था, लेकिन कार्ड की सतह पूरी तरह से खाली और शुद्ध सफेद थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आंदोलन नहीं है। शुद्ध सफेद कार्ड की सतह पर वहां मूल रूप में ट्विस्टेड रूपरेखा होती है जो बाहर से अंदर तक एक शुद्ध सफेद भंवर की तरह घूमती है। गॉड लेवल फ्यूजन कार्ड एक नई और शक्तिशाली पहचान बनाने के लिए सभी वर्तमान पहचानों को विलय कर सकते हैं। उपयोग के बाद कार्ड नष्ट हो जाता है। जब चू फैंग ने अपने मन को केंद्रित किया तो इस गॉड लेवल फ्यूजन कार्ड की जानकारी उसके सामने दिखाई दी। दिलचस्प, भगवान स्तरीय पहचान वास्तव में एक अधिक शक्तिशाली पहचान बनाने के लिए विलय हो सकती है। चू फैंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और सोचा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसा कि वह अधिक से अधिक ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करता है, इस गॉड लेवल फ्यूजन कार्ड की आवश्यकता बहुत ही उचित है। चूंकि वह इस खतरनाक दुनिया में आया था, इसलिए उसने कुल 5 ईश्वर स्तरीय पहचानों को अनलॉक कर दिया है। वे महान सम्राट, सभी राक्षसों के पूर्वज, अमर राजा और हाल ही में विनाश के स्वामी और पीएलएस तलवार भगवान के भगवान हैं। उनमें से 2 ईश्वर स्तरीय पहचान जो पहले अनलॉक की गई थी, धीरे धीरे बेकार हो गई हैं क्योंकि उनकी ताकत धीरे धीरे बढ़ गई है। महान सम्राट केवल अमर दुनिया में खनन जा सकता है, और स्वर्गीय सम्राट तलवार, जो मूल रूप से एक सम्राट हथियार था, को अस्तित्व की कोई भावना नहीं है सिवाय एक स्मारिका के रूप में रुचि जोड़ने के लिए। यद्यपि दानव पूर्वज जानवर दुनिया में उज्ज्वल रूप से चमकता है, उसने अमर दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं बनाई है। ये पूरी तरह से अनुमान है कि नियति नायक के रूप में वह मजबूत और मजबूत बनने के संपर्क में आता है। अधिक से अधिक ईश्वर स्तर की पहचान को भविष्य में अनलॉक किया जाएगा, और बेकार ईश्वर स्तरीय पहचान जैसे कि महान सम्राट और दानव पूर्वज केवल टैटर्स बन जाएंगे। ईश्वर स्तरीय पहचान जैसे कि अमर राजा और विश्व विनाशकारी दानव भगवान बस बाद में टैटर्स में बदल जाएंगे। फिर इन परित्यक्त और बेकार ईश्वर स्तर की पहचान और साथ में खजाने और कौशल क्यों रखें? यह आयाम को नहीं तोड़ सकता है, इसलिए मैं इसे पाठकों को छोड़ दूंगा। फिर अंत में केवल अधिक से अधिक ढेर होंगे। 999 प्रकार के ईश्वर स्तरीय पहचान, अंत में वे कचरा डंप के अलावा कुछ भी नहीं है। सौभाग्य से कमांडर के पास भगवान की मदद है, और इस गॉड लेवल फ्यूजन कार्ड की उपस्थिति ने शर्मनाक स्थिति को बदल दिया है। विज्ञापन, कुछ परित्यक्त ईश्वर स्तरीय पहचान को एक अलग उपस्थिति के साथ एक दूसरे जीवन जीने के लिए पुनः स्थापित किया जा सकता है। क्या ये टकसाल का रस नहीं है? उपयोग, चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस गॉड लेवल फ्यूजन कार्ड का इस्तेमाल किया। अचानक जैसे ही उनके विचार चमकते थे, दिव्य सागर में विशाल खाली भावर कार्ड धीरे धीरे घूमने लगा और एक भयानक सक्शन बल दिखाई दिया। एक सुनहरी तलवार के साथ उत्कीर्ण एक कार्ड अचानक दिखाई दिया। जल्द ही वह खाली भंवर में चूसा गया। उसी समय स्वर्गीय सम्राट तलवार को फ्यूजन कार्ड में शामिल नहीं किया गया था। तुरंत निम्नलिखित रक्त लाल विद्यार्थियों के साथ एक कार्ड दिखाई दिया और खाली भंवर में चूसा गया। बारीकी से पीछे 10,000 राक्षसों का टॉवर है। जल्द ही गोल्डन रॉब विलो कार्ड, दमन के दायरे की पुस्तक, ब्लड सी डेमन मिस्ट कार्ड, वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ब्लड रॉब, 10,000 तलवारें, दिव्य कार्ड, देवताओं को मारने के लिए 4 तलवारें। उन्हें चूसा गया एक के बाद एक खाली भंवर में, और एक ट्रेस के बिना गायब हो गया। Chu Feng's eyelids twitched as he watched these god level identity cards and related treasures being sucked in। लानत है, ये फ्यूजन कार्ड मेरे साथी को मार देगा। उसने अपना सिर उठाया और अमर मंदिर के बाहर देखा। एमरल्ड ग्रीन विलो पेड़ चुपचाप कीमती प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा था और कोई आंदोलन नहीं था। चू फैंग ने आखिरकार राहत महसूस की और फिर से दिव्य सागर में खाली कार्डों को महसूस किया। जैसे उसकी आंखें दूर चली गईं, पन्ना हरे विलो के पेड़ों के पीछे पीला पीला हलोस दिखाई दिया, जो शाम को विलो के पेड़ों को कवर करता है। चू फैंग ने इसे नोटिस नहीं किया क्योंकि उसका शरीर पहले से ही उल्टा हो रहा था। इस खाली कार्ड पर एक अभूतपूर्व भयानक बल का जन्म हुआ था। खाली कार्ड पर बेहद जटिल ब्लैक एंड व्हाइट लाइनें दिखाई देने लगीं। लाइनें जल्दी से खींची गईं और एक गहरी और अजीब दुनिया कार्ड के तल पर दिखाई दी, एक विशाल काले हाथ में बदलकर। कार्ड के नीचे एक लाल मकड़ी लिली की तरह खिलता है। काले हाथ के ऊपर चू फैंग है, जिसमें गहरे रंग की त्वचा, रक्षिप की आंखें, सुनहरे कपड़े और उसकी छाती पर एक बैंगनी काले शैतान दिल की धड़कन है। टकराना टकराना, बैंग बैंग बैंग। बैंगनी काले डेविल हॉट बीट के रूप में चू फैंग का दिल भी गूंजने लगा। हर बीट के साथ उसका शरीर एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरना होगा। शरीर में अमर शक्ति और नियंत्रण के नियमों को भी उच्चतर किया जाएगा। कार्ड पर चू फैंग के पीछे एक विशाल उज्ज्वल आकाशगंगा अचानक दिखाई दी। एक विशाल तलवार की तरह नदी में एक अजीब आकार था। फ्यूजन पूरा। बधाई हो सम्मानित मेजबान, आपने अपने ईश्वर स्तरीय डेस्टिनी पहचान को अनलॉक किया है। 9 नीदरलैंड तलवार दानव। विज्ञापन,